एनालॉजी सादृश्यता या समानता। इस टॉपिक में मैंने आपको बताया कि आपको इस टॉपिक में या तो वर्ड से, ये तीन बातें आपको इसके अंदर समझनी है कि शब्दों की समानता से संबंधित प्रश्न, लेटर अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर है उनसे संबंधित समानता, और संख्याओं से संबंधित समानता। कैसे हिंदी शब्दों से संबंधित समानताएं, अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर है उनसे संबंधित समानताएं, जो कोडिंग डिकोडिंग में हम पढ़ रहे हैं। लेटर से जो संबंधित समानता है वैसे समानता कोडिंग डिकोडिंग में जो पढ़ रहे हैं, अभी बताता हूं कैसे। और एक संख्याओं से संबंधित समानता, ये तीन बातें मैंने आपको बताई थी कि आप कैसे प्रश्न पूछ जाएंगे। पहले उसने बताया था कि वर्ड से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, वर्ड समानता कैसे। तो आप देखना इसमें, जैसे आपको प्रश्न दे रखा है कि उर्वरक अनुपात खाद, चलिए उर्वरक अनुपात फसल, उर्वरक मतलब खाद अनुपात फसल, शब्दों से संबंधित समानता है कैसे कि खाद का जो संबंध फसल के साथ है, फिर समानुपात लगाकर प्रश्न आ सकते हैं कि वैसे का वैसा संबंध इन ऑप्शन में किसके साथ है, कि जो संबंध उर्वरक का फसल के साथ है उसी प्रकार ये जो ऑप्शन है इसमें कौन सा संबंध उर्वरक और फसल जैसा है। ठीक, तो उर्वरक और फसल का ये तो संबंध है कि आप जब फसल के अंदर खाद डालते हो, उर्वरक डालते हो, फसल अच्छी होगी। फसल के अंदर यदि उर्वरक डाला जाए तो फसल अच्छी होगी। उसी प्रकार ऑप्शन देखा है शिक्षक अनुपात शिक्षा, शिक्षा में शिक्षक डाला जाए, जल में क्लोरीन डाला जाए, चूहे में कीटनाशक डाला जाए, या शरीर में टॉनिक डाला जाए तो अच्छा रहेगा। तब आप ऐसे पढ़ो कि फसल में उर्वरक देने से, उर्वरक फसल में देने से फसल ज्यादा अच्छी होती है, उसके लिए लाभदायक है फसल के लिए। उसी प्रकार शरीर और पुष्टि कारक का संबंध क्या है कि शरीर में यदि टॉनिक डाला जाए तो शरीर के लिए अच्छा है, शरीर के लिए लाभदायक है, तो इसको उत्तर देगा सी। ये समानता है, मतलब समानुपात से पहले जैसा संबंध है समानुपात के बाद में वैसा संबंध देखना आपको, और इस रूप में आपको प्रश्न एग्जाम में इसमें मिलेगा। तो आगे देखा है निर्धनता अनुपात बेरोजगारी, जैसे मान लीजिए प्रश्न रहता है कि निर्धनता और बेरोजगारी में क्या रिलेशन है, गरीबी और बेरोजगारी में क्या संबंध है, वैसा ही संबंध आपको है रक्तता, रक्तहीनता, रक्त की कमी किसके साथ है, वैसे का वैसा संबंध। तो आप बोलोगे इनको देखकर समानुपात से पहले जो हमें दे रखा है निर्धनता और बेरोजगारी, उसे देखकर हम ये बता सकते हैं कि निर्धनता बेरोजगारी के कारण आती है, निर्धनता बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी बेरोजगारी से काम नहीं मिला, काम नहीं मिला तो पैसे नहीं कमाए जाएंगे, निर्धनता ही, तो निर्धनता क्या बेरोजगारी के कारण आती है, ये संबंध है इनमें। उसी प्रकार अरक्तता, रक्त की कमी किसके कारण आएगी, आप देख रहे हो कुपोषण के कारण आएगी रक्त की कमी, निरक्षरता के कारण आएगी रक्त की कमी, सूखा के कारण आएगी रक्त की कमी, या मृत्यु के कारण आएगी। तो आप देख रहे हो अरक्तता, रक्त की कमी तो कुपोषण के कारण आएगी, इसका उत्तर क्या हो जाएगा कुपोषण। निरक्षरता के कारण रक्त की कमी नहीं होती, सूखा के कारण रक्त की कमी नहीं होती, मृत्यु के कारण रक्त की कमी नहीं होती, इसका मतलब क्या है यहाँ पर क्या आएगा कुपोषण, मृत्यु का कोई रिलेशन नहीं रक्त की कमी के साथ। फिर आगे देखते हैं हम, सर जी आज मैथ की क्लास हुई थी क्या, क्योंकि आप जो आप होमवर्क में दिया क्यों, आज क्या है वो मैथ्स की क्लास हुई है, और वो क्वेश्चन इसलिए निकला क्योंकि आज के नेट की कमी के कारण कमेंट बॉक्स हो रहे थे, कमेंट्स हो रहे थे, शायद नेट की कमी के कारण क्लास में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए क्या क्वेश्चन में कल करवाऊंगा, आज फिर क्लास तो अपलोड होगी। आज वाली क्लास यदि कोई नहीं देख पाया तो रिकॉर्डेड क्लास में अपलोड हुई, आप देखना शायद नेट की कमी के कारण क्या क्लास अच्छे से चल नहीं, कमेंट्स नहीं हो रहे थे, इसलिए वो क्वेश्चन मैंने आपको पूछे, वो मैंने इसलिए उनकी चर्चा नहीं थी कि वो कल आपको लाइव क्लास के अंदर पूछूंगा सुबह। इसके बाद देखना, इसके बाद अब सादृश्यता देखना, नेटवर्क प्रॉब्लम, हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम ही है किरण जी। आगे देखो, आगे देखा रोगी अनुपात फाउलर बेड, कि रोगी का फाउलर बेड के साथ क्या रिलेशन है। तो आप देखते हो अस्पताल में, हॉस्पिटल में जब वार्ड रहते हैं, वार्ड में जो बेड है अलग अलग वार्ड, वार्ड में आपने बेड देखा होगा, उस बेड में घर में जो बेड है, अस्पताल में जो बेड है वो दो अलग अलग प्रकार के हैं। तो हॉस्पिटल में आप जो बेड देखते हो ना वो बेड है फाउलर बेड। तो फाउलर बेड का संबंध रोगी के साथ क्या है कि हॉस्पिटल में रोगी के लिए जो बेड होता है वो फाउलर बेड होता है। उसी प्रकार का रिलेशन प्रमाण पत्र, योग्यता, नेकलेस, सजावट, ट्रॉफी, उपलब्धि, बच्चा पालना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, जैसा रोगी के लिए फाउलर बेड होता है उसी प्रकार एक बच्चे के लिए पालना होता है, बच्चे का संबंध पालना के साथ आएगा, बच्चे के लिए पालना होता है, रोगी के लिए फाउलर बेड होता है। प्रमाण पत्र के लिए योग्यता नहीं होती, योग्यता के लिए प्रमाण पत्र होता है, रोगी के लिए फाउलर बेड तो प्रमाण पत्र के लिए योग्यता। तो ये नहीं है ऐसा, वो संबंध गलत मत कर देना, पढ़कर अच्छे से समझना कि रोगी के लिए फाउलर बेड होता है, प्रमाण पत्र के लिए योग्यता नहीं होती, योग्यता के लिए प्रमाण पत्र होता है। नेकलेस के लिए सजावट होती है, सजावट के लिए नेकलेस होता है, ट्रॉफी के लिए उपलब्धि नहीं होती, उपलब्धि के लिए ट्रॉफी होती है, इधर उल्टा है रिलेशन। उसी प्रकार क्या रोगी के लिए फाउलर बेड तो बच्चे के लिए फिर पालना है, तो इसका उत्तर क्या आएगा सी आ जाएगा इसका उत्तर, ये आप समझना अच्छे से। इसके बाद देखना, ये तो क्या है हिंदी जो शब्द है उनसे संबंधित सारे रिलेशन देखे हैं, ऐसे संबंध देखिए वही रिलेशन आप पढ़कर बता सकते हो, वर्ड से संबंधित है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, मैंने आपको कुछ प्रश्न दिए कि कुछ प्रश्न बताए, इसी प्रकार आपको बहुत सारे प्रश्न जो भी एग्जाम में आए हुए हैं, जो भी आपके सामने आए सोच समझ अच्छे से करना, सारे प्रश्न इजी होते हैं। इसके बाद देखना, अब अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित समानता के लिए आपको क्या करना है, तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाई है, अंग्रेजी वर्णमाला में जो प्रश्न आते हैं समानता के सादृश्य और संख्या में कैसे आएंगे उसके लिए समझना। पहले तो अंग्रेजी वर्णमाला की बात करता हूं, कोडिंग डिकोडिंग आपको बताया, कोडिंग डिकोडिंग में आपको 5-6 रूल बताएं, ये रूल ध्यान में रखना। कौन कौन से, एक मिनट यहाँ 2 मिनट के लिए रिपीट कर रहा हूं कि प्रश्न आए तो समझ जाओ। फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट वर्ड, एक तो मैंने आपको ये बताया कोडिंग में, फर्स्ट वर्ड टू फर्स्ट वर्ड कोडिंग की जाए तो आपको पता होगा। ऐसे मैंने बहुत सारे प्रश्न करवाए हैं, कैसे फर्स्ट वर्ड कोडिंग किस प्रकार कि जैसे मान लो किसी कोड भाषा में दे रखा हूं आपको कि किसी कोड भाषा में कृष्ण को, किसी कोड भाषा में कृष्ण को LSJTIBO लिखा जाए तो उसी कोड भाषा में राधा को क्या लिखा जाएगा। तो ऐसा प्रश्न मैंने आपको कराया, ध्यान में कि इस प्रकार कोई भी कोडिंग आई आप उसके ऊपर नंबर डालना, K11 है, R18 है, I9 है, S19 है, H8 है, A1 है, N14 है, यहाँ 12 है, 19 है, 10 है, 20 है, 9 है, 2 है और 15 है, ये नंबर है। और आप फर्स्ट टू फर्स्ट
वर्ड का मतलब पहले से पहला शब्द कोड के रूप में लिख दिया जाए। 11 में एक जोड़ दिया, 12 18 में एक जोड़ दिया, 19 9 में एक जोड़ दिया, 10 19 में एक जोड़ दिया, 20 8 में एक जोड़ दिया, 9 ए में एक जोड़ दिया, एन में एक जोड़ दिया। उसी प्रकार आधा का कोड क्या होगा, सब में एक जोड़ देंगे। आर में एक जोड़ेंगे, 18 पर ए 1 पर, डी 4 पर, एच 8 पर, ए 1 पर, तो 18 में एक जोड़ेंगे, 19 पर आ जाएगा एस, 1 में एक जोड़ेंगे, बी आ जाएगा, 4 में एक जोड़ेंगे, ई आ जाएगा, एच में एक जोड़ेंगे, आई आ जाएगा, इसमें एक जोड़ेंगे, बी आ जाएगा, एस बी ई आई बी, ये लिख दिया जाएगा। तो ये क्या है, ये आधा का कोड हो गया। तो आपको याद आया होगा, जैसा मैंने कोडिंग डिकोडिंग में आपको कराया फर्स्ट टू फर्स्ट वर्ड। उसके बाद में आपको दूसरा आपको ये करवाया मैंने लास्ट टू फर्स्ट वर्ड। लास्ट टू फर्स्ट वर्ड कैसे, लास्ट टू फर्स्ट वर्ड कोड के रूप में लिखा जाए, वो कैसे, ये जैसे उल्टा लिख दिया जाए। किसी कोड भाषा में कृष्ण, कृष्ण को O B I T J S L, इस बार क्या ये कोड लास्ट टू फर्स्ट वर्ड हो गए। 14 है, 15 है, 1 है, 2 है, 8 है, 9 है। तो उसी प्रकार राधा का कोड क्या होगा, तो राधा का कोड भी क्या हो जाएगा, लास्ट टू फर्स्ट वर्ड एक एक जोड़ कर करेंगे हम, तो यहाँ जाएगा B I E B S, ये भी आपको याद आया होगा लास्ट टू फर्स्ट वर्ड कोड। फिर तीसरा मैंने आपको बताया था इसके अंदर कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग बताया आपको, ये आपको याद दिलाऊं, कोडिंग डिकोडिंग में जो बताया वो उसी प्रकार के इसमें भी रिलेशन होंगे, थोड़ी सी बात चेंज होगी वो समझाऊंगा, इससे आपको करना है। और तीसरा मैंने आपको इसमें बताया फर्स्ट वर्ड लास्ट टू फर्स्ट वर्ड, फिर एक अपोजिट वर्ड, कि अपोजिट वर्ड लिख दिए जाए, शब्दों के विपरीत अक्षर लिख दिए जाए। फिर मैंने आपको चौथा बताया पोजीशन चेंज, शब्दों की पोजीशन चेंज, और जिसका नहीं पढ़ा वो कोडिंग डिकोडिंग में देखना पहले पोजीशन चेंज कर दी जाए शब्दों की। एक कॉमन वर्ड कॉमन कोडिंग, पोजीशन चेंज कोडिंग करवाइए, कॉमन कोडिंग करवाइए। और एक बताइए क्रॉस कोडिंग, ये क्रॉस कोडिंग। अब एक यहाँ बताओ इलॉजिकल कोडिंग भी होती है, इलॉजिकल कोडिंग होती है तो सादृश्यता के प्रश्नों में पूछ रखी है, इलॉजिकल तरीका तो यहाँ जब आएगा तब आपको बताऊंगा। अपोजिट वर्ड वही, जैसे किसी कोड भाषा में राम को अपोजिट वर्ड कैसे, राम को लिखा गया कोड भाषा के अंदर I Z N, तो उसी भाषा में सीता को क्या लिखा जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे दे रखा है आर का विपरीत वर्ड दे रखा है, आई ए का विपरीत वर्ड दे रखा है, जेड एन का विपरीत वर्ड दे रखा है एन। उसी प्रकार सीता एस का हो जाएगा एच, आई का हो जाएगा आर, टी का हो जाएगा जी, जीटी और ए का हो जाएगा जेड। ऐसे सीता का कोड हो गया। पोजीशन चेंज कोडिंग कैसे, कि शब्दों की पोजीशन चेंज कर दी जाए, ये भी बताया था। पोजीशन चेंज कैसे, कि उसी शब्द को ही बदल दिया जाए। जैसे मान लो अभी एक शब्द लिखा के आर आई एस एच ए एन, कृष्ण शब्द है, इसकी कोडिंग इस प्रकार कर दी जाए एन ए एच, तो राधा की कोडिंग क्या होगी फिर, तो कृष्ण की कोडिंग उसका पोजीशन चेंज कर दी गई, इधर से लिख दिया गया एन ए एच एस आई आर के, तो राधा की पोजीशन चेंज कर दी जाएगी, इधर से लिख दिया जाएगा, कैसे लिखेंगे हम ए एच डी ए आर। अच्छा पोजीशन चेंज वाले प्रश्न बताए थे मैंने उसको। तो कॉमन कोडिंग आपको कैसे बताया था, जैसे एक शब्द को टीचर, इसका कोड आपको दे रखा हो, जैसे दे रखा हो टीचर है, ये सारी बात याद आ रही है ना आपको, टीचर है उसका कोड दे रखा हो आपको, जैसे एच डी आई जे के टी पी ऐसा दे रखा हो। तो फिर आपको पूछे चीट का कोड क्या होगा, टीचर का कोड आपको दे रखा हो, चीट का कोड आपको पूछा, तो कॉमन कोडिंग का मतलब क्या होता है, ये चीट शब्द इसी टीचर से मिलकर बन रहा है। तो सी इसमें आ रखा है, एच इसमें आ रखा है, ई इसमें आ रखा है, ए इसमें आ रखा है, टी इसमें आ रखा है, तो इसका मतलब चीट शब्द टीचर से मिलकर बनता है। तो टीचर में जैसे कोड तो वैसे चीट में लिख दिया जाएगा। सी का कोड इसमें जे लिख रखा है तो आप भी जे लिखोगे, एच का कोड इन्होंने के दे रखा है तो आप भी के करोगे, ई का कोड डी दे रखा है तो ई दो जगह दोनों जगह दिया, फिर ई का कोड ही दिया इसका मतलब, और एटी का कोड क्या है आई और एक्स, आई और एक्स, तो ये है कॉमन कोडिंग। तो ये मैंने आपको बताई थी। क्रॉस कोडिंग क्या है, तो क्रॉस कोडिंग आप इस प्रकार देखा, जैसे मान लो शब्द है राधा, इसका कोड लिखा गया तो इसका कोड इस प्रकार लिखा गया, ऐसे लिखा गया राधा का कोड। तो फिर पूछा आपको कृष्ण का कोड क्या होगा, तब आप इसमें किस तरीके से समझोगे क्रॉस कोडिंग। देखना यहाँ तो कोड लिखा गया है, आर 8 पर है, ए 1 पर है, डी 4 पर है, एच 8 पर है, ए 1 पर है, और मैंने कहा था सारे नियम लगा लेना, लास्ट में देखना कुछ भी आपसे नहीं लग रहा तब क्रॉस कोडिंग देखना। तो क्रॉस कोडिंग देखो यहाँ इस पार्ट में एक एक जोड़ दिया, इधर एक जोड़ दिया, क्रॉस में दोबारा एक जोड़ दिया, देखो इस तरीके से क्रॉस में लिखा गया। इसमें कैसे लिखे हम, इसमें भी हम ऐसे लिखेंगे, इसमें तो कैसे लिखेंगे, तो इसमें इसी प्रकार लिखा जाएगा, इस पार्ट में एक जोड़ दिया जाएगा, इसमें जोड़ दिया जाएगा, इस पार्ट में एक जोड़ दिया जाएगा। तो मैं 18 में एक जोड़ 19 19 पर आएगा एस, 10 पर आएगा जे, 12 पर आएगा एल, 20 पर आएगा टी, 15 पर आएगा ओ, 2 पर आएगा बी और 9 पर आएगा आई, ऐसे क्रॉस के रूप में लिख दिया जाएगा। तो आपको ये ध्यान में आया होगा कोडिंग कोडिंग वाला पैटर्न कि फर्स्ट को फर्स्ट वर्ड, लास्ट को फर्स्ट वर्ड, उसके बाद मैंने अपोजिट वर्ड बताया कोडिंग के रूप में। अब वहां अलग अलग प्रकार के प्रश्न होते हैं, याद दिला रहा हूं, पोजीशन चेंज है, कॉमन चेंज है, क्रॉस कोडिंग है, तो आपको ये याद आया होगा। कोडिंग कोडिंग जो बताया था वो सारे पैटर्न मैंने याद किया, तो आपको ये बात समझ में आई होगी। यहां तक याद आ गया आप सबको, यहां तक की बात समझ में आ रही है ना। तो आगे देखना आप, तो यहां जब एनालॉजी में आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे ना, तो इस रूप में पूछे जाएंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रश्न आएंगे तब। तो आपको यहां करना क्या है, आपको यहां एक दो तरीके से प्रश्न समझ लें एग्जाम में, मैं जो बता रहा हूं दो ही तरीके याद रखना। कौन कौन से, एक तो जो अगला कोडिंग डिकोडिंग का पैटर्न किया ना, एक तो उस पैटर्न से, एक तो कोडिंग डिकोडिंग का जो पैटर्न किया, एक तो वो पैटर्न। दूसरा आपको इसके अंदर ना जब कोडिंग डिकोडिंग वाले पैटर्न से नहीं आए तो आप एक पैटर्न और देखना है इसके अंदर, तो वो कौन सा देखना है कि ये जो शब्द है ना जो लिखा हुआ है ए डी एच एम, तो आपको इन आपस में सबका रिलेशन देखना है, इन चारों में आपस में किस प्रकार रिलेशन है, ए के बाद डी कैसे आता है, डी के बाद एच कैसे आता है, तो ये रिलेशन क्या है, ये रिलेशन आपको देखना है। कोडिंग डिकोडिंग वाला रिलेशन देखना है, कोडिंग डिकोडिंग वाला रिलेशन नहीं मिला तो आपस में से रिलेशन देखने, तो ये दो रिलेशन आपस में खुले रिलेशन देखकर आपको बताना है। तो ये दो बातें आप ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ जो प्रश्न रखा है एग्जाम में, पहले क्वेश्चन आपके सामने आया और आप इस प्रश्न के अंदर एग्जाम में देखोगे तो आप कोडिंग डिकोडिंग वाले पैटर्न पर दिख रहे हो कि ए और जेड का बोलोगे सर विपरीत वर्ड है, टी और डब्ल्यू आप बोलोगे सर विपरीत वर्ड है, एच और एस आप बोलोगे सर विपरीत वर्ड है, एम और एन आप बोलोगे विपरीत वर्ड है। इस मानो पांच से पहले तो शब्द दे रखे हैं ना सर, उनमें ऑपोजिट वर्ड का रिलेशन ऐसे, ये सर ऑपोजिट वर्ड का रिलेशन दे रखा है इस तरीके से। तो क्या करें हम भी ऑपोजिट वर्ड का रिलेशन कर दें, बिल्कुल आप ऑपोजिट वर्ड
का रिलेशन करें और एग्जाम में आप यदि कर रहे हो तो आप बोलोगे सर सी का ऑपोजिट वर्ड ड्रग्स हो जाएगा और आप बोलोगे एक्स से ये उत्तर स्टार्ट हो रहा है, ये उत्तर करके आ जाए। तो मैं बोलूंगा नहीं, आप पूरा करना एग्जाम में। जब प्रश्न आ जाए तो आप एक सबसे स्टार्ट में एक वर्ड करने के बाद में करना। तो एफ का विपरीत वर्ड लिखोगे तो आपको पता है एफ का विपरीत वर्ड यू आएगा, जे का विपरीत वर्ड क्यू आएगा, रो का विपरीत वर्ड एल आएगा, एक्स यू क्यू एल। अब देखो क्या ये ऑप्शन है, क्या विपरीत वर्ड वाला ऑप्शन है? यदि विपरीत वर्ड से यदि हम करें तो विपरीत वर्ड वाला ऑप्शन आ ही नहीं रहा, तो सर इसका मतलब कैसे किया जाएगा ये प्रश्न? तो आपको एग्जाम में करना क्या है, एग्जाम में जब भी प्रश्न आए तो ये कोडिंग डिकोडिंग का पैटर्न और एक आपस में इनमें स्वयं में खुद में जो रिलेशन देखकर कर रहे हो, आपस में जो संबंध शब्द है उनमें स्वयं में संबंध देखकर कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको करना क्या वही पढ़ना है। कैसे, किस प्रकार करना आपको? तो यहाँ ऑपोजिट कोडिंग डिकोडिंग वाले तरीके से पढ़ाया नहीं, तो दो तरीकों में से एक ही तरीका लगेगा और वो तरीका क्या है वो समझना आप। वो देखा तो फिर कैसे करें इस प्रश्न को? तो इस प्रश्न को आपको कैसे करना है, आप एग्जाम में जब भी प्रश्न आए तो सबसे पहले इस प्रकार रिलेशन देखना, इनमें ए और डी में क्या रिलेशन है? ए और डी में रिलेशन है 4 जोड़ रहा है, ए बी सी डी 3 जोड़ रहा है, 4 में 3 जोड़ रहा है। इसमें क्या रिलेशन है? इसमें है कि ए के बाद में डी आ रहा है तो 3 जोड़ रहा है, डी के बाद एच आ रहा है तो ये 4 पर, ये 8 पर, इसका मतलब 4 जोड़ रहा है, ये 8 पर, ये 13 पर, इसका मतलब 5 जोड़ रहा है। ऐसे लिखा गया 3 4 5, ठीक है। तो अनुपात जेड और डब्ल्यू में क्या है? ये 26 पर है और ये 23 पर है, तो अब देखो क्रमांक आपको याद होना चाहिए। अभी तक तो ये 3 कम कर रहा है, ये 23 पर, ये 19 पर, इसका मतलब 4 कम कर रहा है, ये 19 पर, ये 14 पर, इसका मतलब 5 कम कर रहा है। तो 3 4 5 जोड़ रहा है, यहाँ 3 4 5 कम कर रहा है। फिर आगे देखो ये 3 पर और ये 6 पर, इसका मतलब इसमें 3 जोड़ रहा है, ये 6 पर, ये 10 पर, इसका मतलब इसमें 4 जोड़ रहा है, ये 10 पर, ये 15 पर, इसका मतलब इसमें 5 जोड़ रहा है। तो अब आपको ये पता लगा होगा कि 3 4 5 और 3 4 5 जोड़ रहा है, 3 4 5 घटा है, इनमें ये रिलेशन दे रखा है। तो यहाँ 3 4 5 जोड़ रहा है, तो अब जो भी शब्द आएगा उसमें 3 4 5 घटाया जाएगा। तो 3 4 5 यदि घटाया जाएगा तो आप पहला ऑप्शन यदि देखो तो पहले ऑप्शन में आप बोलोगे 25 और 22, इसका मतलब यहाँ 3 घटा रहे, 22 18 18 22 4 घटा रहे और 13 18 मतलब 5 घटा रहे, तो इसका मतलब ये उत्तर हो जाएगा। इसमें बाकी और कोई भी नहीं है, देखो इसमें 3 घटा रहा है, इसमें 3 घटा रहा है, तो यहाँ नहीं घटा रहा है, यहाँ 3 घटा रहा है, आगे 3 घटा रहा है, यहाँ 24 और 23, इसका मतलब यहाँ तो एक ही घटा रहा है, यहाँ 26 और 24 यहाँ 2 घटा रहा है, पहले कोई रिलेशन नहीं है, पहले ऑप्शन के अंदर ये, इसका उत्तर आएगा। तो आपको ये दोनों पैटर्न दिमाग में लेकर चलने पड़ेंगे, कोडिंग डिकोडिंग वाला पैटर्न भी आपको दिमाग में लेकर चलना पड़ेगा। तो एग्जाम में आपको आपस में जो शब्द दे रखे हैं इनमें कोई कोडिंग कर रखी है 3 4 5, इनमें कोई आपस में रिलेशन दे रखा है, तो मतलब इनमें आपस में कोई जोड़कर सब यहाँ पर जोड़कर लिखा गया है या यहाँ पर अन्य रिलेशन के साथ लिखा गया है, जो भी रिलेशन आपस में आपको देखना पड़ेगा। तो आप एग्जाम में इस तरीके से करना, जब भी दो चलते जाएंगे प्रश्न उसके बराबर होगा। आगे देखा TALE अनुपात LATE, तो आपको आप ये देखकर पता लग रहा है पोजीशन चेंज है इसमें, तो जैसे TALE LATE पहले हम वही देखेंगे पोजीशन चेंज तो उसका है क्या, कैसे सर? तो यहाँ जो TALE शब्द इसको लेट शब्द के रूप में किया, वो कैसे किया है कि 3 नंबर वाला पहले लिखा है 1 2 3 4, इसमें किया क्या है 3 नंबर वाला पहले किया, फिर 2 नंबर वाला किया, फिर 1 नंबर वाला किया, फिर 4 नंबर वाला किया, क्रमांक नहीं है इनके ना, सीरियल नंबर 3 इस प्रकार लिखा गया। तो यहाँ सर यहाँ वही तो शब्द आएगा कि यहाँ जैसे TA सॉरी, अब यहाँ जो सर यहाँ वही शब्द है जो इसके अकॉर्डिंग है, इसे यहाँ 3 नंबर पर इस तरीके से लिखा होगा। तो हमें करना क्या है कि यहाँ 1 नंबर पर ये लिखा है, ये लिखा है 1 नंबर पर, तो सर इसमें 2 नंबर, इसमें जो 2 नंबर है यहाँ भी 2 नंबर है, इसमें यहाँ भी 2 नंबर है, यहाँ भी 2 नंबर है सर। कैसे ये तो लिख दिया 3 2 4 1, अब इसको अपोजिट लिखा है 1 2 3 4 में ट्रांसफर करेंगे तो ये 2 तो आगे सर, अब 3 तीसरे नंबर पर 3 नंबर आएगा तो सी आएगा, फिर ये आएगा मतलब FACE, ये उत्तर हो जाएगा FACE 1 2 3 4 के रूप में ट्रांसफर है उसको वहां से, तो फेस शब्द आ जाएगा। आगे देखना, आगे देखा BVSC अनुपात YEHX समानुपात MRCP, इसको कैसे करें सर? इसे आपको एक तो तरीका ऑपोजिट वर्ड देखिए तो इसका ऑपोजिट दे रखा है, मतलब फर्स्ट ऑपोजिट कोडिंग वाला तरीका देखिए तो यहाँ ऑपोजिट वर्ड दे रखा है, B का ऑपोजिट वर्ड दे रखा है, ES का ऑपोजिट वर्ड दे रखा है, HC का ऑपोजिट वर्ड दे रखा है X। फिर आगे देखते हैं जो ऑपोजिट वर्ड मिल रहा है तो शुरू में कर दिया लिख दिया जाएगा। यहाँ दे रखा है 2 22 19 और 3, यहाँ दे रखा है 25 5 8 और 24 और ऑपोजिट वर्ड का योग 27 होता है, तो आप देख रहे हो 27 योग आ रहा है इनका, ऑपोजिट वर्ड है ये, ऑपोजिट वर्ड का रिलेशन दे रखा है। तो यहाँ भी हम ऑपोजिट वर्ड देखते हैं कि ऑपोजिट वर्ड के रूप में लिखकर देखते हैं, यदि ऐसा ऑप्शन मिलता है वो करेंगे, फिर आपस में रिलेशन देखकर किया जाएगा। M का ऑपोजिट वर्ड आपको पता है, या तो 13 में 14 जोड़कर 27 करना है तो N आएगा, 18 का 9 जोड़ेंगे तो I आएगा, इसमें 24 जोड़ेंगे तो X आएगा और इसमें 11 जोड़ेंगे तो 27 आएगा तो क्या आएगा, तो NIX के। तो आप देख रहे हो कि ऐसा ऑप्शन 3 में ऑपोजिट वर्ड के रूप में लिख रहा है, तो ऑपोजिट वर्ड के रूप में NIX के ऑप्शन 3 से आ रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका उत्तर क्या आ गया ऑप्शन नंबर 3। फिर आगे देखना ACEG अनुपात MPRT समानुपात ADGG, इसमें सर तो वही मैं बोल रहा हूं, या तो कोडिंग डिकोडिंग वाला तरीका लगाओगे या आपस में रिलेशन देखोगे, आप देखोगे ये 3 पर है, ये 5 पर है, ये 7 पर है, ये 14 पर है, और आपको पोजीशन चेंज वाला इसमें देखते पता लग जाएगा कि पोजीशन चेंज है तो कोडिंग डिकोडिंग वाला वो पैटर्न लगाएं, बात तो हमारे आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पोजीशन चेंज रहेगी तब। तो ये दे रखा आपको, अब आप देख रहे हो कि कोडिंग डिकोडिंग वाला तरीका लगाएं तो फर्स्ट टू फर्स्ट वर्ड 13 जोड़ रहा है 13 जोड़ रहा है 13 जोड़ रहा है 13 जोड़ रहा है, क्रमांक लगाते पता लग गया। और यदि वो तरीका लगाएं तब 1 + 2 3 + 2 5 + 2 7 +2 + 2 + 2 +3 +3 +3, तो देखो इसमें इस तरीके से दे रखा है। तो यदि हम कोडिंग डिकोडिंग वाला तरीका लगाएं या दो तरीके से देखें, इसका उत्तर दो तरीके लगेगा, उत्तर लगाता है एक ही रहता है, तो जैसे इसमें दो तरीके लगेंगे उसका उत्तर सेम रहेगा। इसमें भी हम करें तो 13 जोड़े यहाँ पर इसमें 13 जोड़ा जा रहा है, 13 जोड़ा 14 आ रहा है, फिर दोबारा 13 जोड़ा है, ऐसे इस रूप में फर्स्ट टू फर्स्ट वर्ड के रूप में 13 13 जोड़ा है। देखो क्रमांक लिखोगे आप फर्स्ट टू फर्स्ट वर्ड वाली बात लगाओगे, क्योंकि मैंने उसमें भी आपको ये समझाया था कि पोजीशन चेंज में कॉमन नहीं है, ऑपोजिट नहीं है, तो फिर फर्स्ट टू फर्स्ट वर्ड ही सोच रहे हैं कोडिंग के अंदर, वहां से ही बात आपको पता रहेगी। इसमें 13 जोड़ो तो 14 पर आएगा n, इसमें 13 जोड़ो 17 पर आएगा q, 13 जोड़ो 20 पर आएगा t, 13 जोड़ो 23 पर आएगा w, तो n q t w ऑप्शन मिल गया ऐसे डी में। तो सर फिर इसमें कोडिंग डिकोडिंग से मिल रहा है, तो ये भी करने की आवश्यकता है क्या? नहीं, फिर आपको ये कोई आवश्यकता नहीं इस तरीके से करने की, क्योंकि बात फिर वही रहेगी कि देखना इसमें कि यदि इस तरीके से किया जाए तो यहां से लेकर यहां तक आने में 13 जोड़ना पड़ा है, तो यहां से लेकर यहां तक आने में भी 13 जोड़कर पता लगेगा n आएगा, n आएगा
तो बेटा प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 वही तो प्रमाण क्रम रहा ना, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, फिर इसका उत्तर दिया जाएगा। तो आप ये करोगे तो आप देखो चाहे इसमें भी कि 14 प्लस 4 18, यहाँ तो रिलेशन नहीं है, 1 3 है प्लस 2 है, फिर प्लस 3 है, फिर प्लस 4 है, फिर यहाँ प्लस 2 है, फिर प्लस 2 का प्लस 2 है, 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 यहाँ प्लस 3 है, प्लस 3 है, प्लस 3 है, तो यहाँ भी प्लस 3 है, प्लस 3 है और प्लस 3 है, तो वो रिलेशन यहाँ लगेगा। और बाकी में यहाँ तो प्लस 4 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 15 18 प्लस 3 है, प्लस 21 21 पर 22 पर है, तो आगे चेंज हो गया, तो क्या एक उत्तर आएगा डी, और इसका उत्तर क्या है, इसका आंसर डी आएगा। फिर आगे देखना, आगे नेक्स्ट आगे देखा एफ एच ई जी अनुपात जे एल आई के समानुपात पी आर ओ क्यू अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसमें आप देखना, इसमें क्रमांक लगाए यदि आप इसमें करोगे यदि एग्जाम में, तो एक तरीका तो अपना ये देखो प्लस 4 दिखाई दे रहा है, 8 प्लस 4 12, 5 प्लस 4 9, 7 प्लस 4 11, तो प्लस 4 आपको दिखाई दे रहा है और वाला तरीका जैसे क्रमांक लगाए क्रमांक लगाते समझ में आ गया प्लस 4 वाला तरीका है। तो सर इसमें हम भी यही करें कि 16 प्लस 4 करें 20 पर क्या आ जाएगा टी आ जाएगा, 18 प्लस 4 करें 22 पर भी आ जाएगा, 15 प्लस 4 करें 19 पर एस आ जाएगा, 19 पर एस आ जाएगा, 17 प्लस 4 21 21 पर यू आ जाएगा। तो प्लस 4 वाला तरीका आप देख रहे हो, ऐसे इस तरीके से प्लस 4 का रिलेशन लग रहा है, प्लस 4 ये प्लस 4 ये रिलेशन लग रहा है यहाँ पर कि प्लस 4 कर रहा है, वो करोगे तो टीवीएसयू आ जाएगा, और टीवीएसयू आपका ऑप्शन भी दे रखा है। इसके बाद ए के यू अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह समानुपात, फिर आगे दे रखा है सी एम डब्ल्यू अनुपात डी एन एक्स। तो यहाँ यदि आप क्रमांक लगाओगे तो आप देख रहे हो कि इससे हम रिलेशन बता देंगे कि 3 4 13 14 23 24 किसका इस बार भी फर्स्ट टू फर्स्ट वर्ड और सब जगह क्या कर रहा है, फिर प्लस 1 इस रूप में कर रहा है, ये रिलेशन बता रहा है। तो सर हम भी यहाँ यही करें कि फर्स्ट टू फर्स्ट वर्ड ऐसे प्लस 1 करेंगे तो बी आ जाएगा सर, यहाँ पर बी के बाद यहाँ भी 1 1 जोड़ेंगे तो के में जुड़ेंगे तो एल आ जाएगा, यू में जुड़ेंगे तो बी आ जाएगा। तो सर बी आर बी का कोई ऑप्शन है क्या, बी आर बी का ऑप्शन है, तो आपको उत्तर बी एल बी हो जाएगा। एग्जाम ऐसे कर लोगे आप, इसी प्रकार आएंगे एग्जाम सीधे क्वेश्चन आएंगे। फिर आगे देखा है ई जी आई के आप क्रमांक लगाओगे, ई 5 पर है, जी 7 पर है, आई 9 पर है, के 11 पर है, डब्ल्यू 23 पर है, यू 21 पर है, एस 19 पर है, क्यू 17 पर है, डी 4 पर है, एफ 6 पर है, एच 8 पर है, जे 10 पर है। तो यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे देखो कोडिंग डिकोडिंग वाला तरीका लगा दो कि कोडिंग डिकोडिंग वाला तरीका है, तो 5 में कितने जोड़े 23 आ रहे हैं, तो आप देख रहे हो 5 के अंदर 18 जोड़ने पर 23 आ रहे हैं। बिल्कुल सही है ना। या फिर देखो या तो इस तरीके से जोड़कर देखो 5 और 23 28 हो रहा है, 7 और 21 योग 28 हो रहा है, 19 और 9 योग 28 हो रहा है, 17 11 योग 28 हो रहा है, विपरीत नहीं है लेकिन योग सबका बराबर 28 हो रहा है। या तो ये तरीका तो ये बड़ा है, तो यहाँ ऐसा भी देख लेते हैं कि ज्यादा कुछ जोड़ा जा रहा है, तो ई और जी में क्या तरीका है सर, ई और जी का मतलब है +2, जी और आई सर +2 या 7 + 2 9 + 2 11, फिर यहाँ डब्ल्यू और यू इसका मतलब सर यहाँ माइनस कर रहा है, यहाँ भी सर माइनस कर रहा है, यहाँ भी माइनस कर रहा है, ऐसे देख लेते हैं 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10, सो ऑप्शन होना चाहिए माइनस वाला होना चाहिए। तो 24 22 20 24 - 2 22 - 2 20 - 2 18, फिर बी +2 बी है वो 2 पर है तो +2 का उत्तर आ रहा है, तो ये तो -2 वाला आना चाहिए सर। यहाँ ई है -2, सी के बाद जी है यहाँ भी नहीं आ रहा, जी के बाद 4 है ये 7 है तो इसका +3 हो गया, एस है 19 पर है, सी 17 पर है, ये 15 पर है और ये 14 पर है, तो इसका मतलब -2 तो एक ही ऑप्शन में लिखा गया, तो उत्तर ये आ जाएगा। आपको जरूरी नहीं वैसे हो गया, आप ऐसे भी कर सकते हो इसके अंदर कि यदि इस तरीके से योग 28 करें हम, देखो 5 और 23 योग 28 है, 21 और 7 योग 28 है, इसका योग 28 है, इसका योग 28 है, तो आप देखो 4 में 24 जोड़ोगे तब योग 28 आ जाएगा, 6 में 22 जोड़ोगे तब योग 28 आ जाएगा, 8 में 20 जोड़ोगे तब आ जाएगा योग 28 तभी होगा, और इसमें 8 जोड़ोगे तब योग 28 तभी होगा, तब उत्तर क्या आपका ये आएगा HVTR। तो इसका उत्तर क्या जाएगा HVTR। तो चाहे इस तरीके से जोड़कर निकालो चाहे इस तरीके से निकालो। अब हम प्रश्न बचे हमारे संख्याओं से संबंधित, तो संख्याओं से संबंधित इसमें प्रश्न कैसे आएंगे सादृश्यता के अंदर वो हम बाकी कल देखेंगे। धन्यवाद। हमने अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित 2 प्रश्न आते हैं, शब्दों से संबंधित 2 प्रश्न आते हैं, वो प्रश्न हमने पहले स्टेप 2 क्लास में अपने वो प्रश्न किए। आज हम संख्याओं से संबंधित एनालॉजी के प्रश्न एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, संख्याओं में जो प्रश्न आएंगे वो किस प्रकार आएंगे और कैसे आपको करने हैं वो प्रश्न के ऊपर देखना। आप मैं आपको ये बोलूं कि एक प्रश्न ऐसे लिखा हुआ है यदि 4:9 समानुपात 4:9 समानुपात 25 प्रश्नवाचक, ऐसे कोई प्रश्न लिखा हुआ है। अब यहाँ मैं आपको ये बोलूं ये प्रश्न एनालॉजी में संख्या से संबंधित एनालॉजी के अंदर ये प्रश्न का मतलब क्या है कि समानुपात से पहले जो संख्याएं दे रखी है उनमें रिलेशन देखो आप इस प्रकार लिखी हुई, तो वैसे का वैसा रिलेशन समानुपात के बाद वाली संख्याओं पर लगाना है, ये आपको दे रखा है। मैं आपको इसके अंदर जैसे मान लो आपको प्रश्न दे रखा हो, ये उसके लिए आपको ये प्रश्न दे रखा है, ऑप्शन आपको दे रखे हैं 36, ऑप्शन बी दे रखा है 49, ऑप्शन सी दे रखा है 51, ऑप्शन ए में दे रखा है 36, ऑप्शन बी में दे रखा है 49, ऑप्शन सी में दे रखा है 36, ऑप्शन डी में दे रखा है 30, ये आपको दे रखे हैं। और बोलो मैं एक और ऑप्शन मान लो आप, एक और ऑप्शन दे रखा है आपको, ऑप्शन ई में दे रखा है आपको, अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं इसके, वैसे मान लो 5 ऑप्शन दे रखे हैं आप, एक प्रश्न दे रखा है आपको 4:9 समानुपात 25 प्रश्नवाचक चिन्ह, ये आपको दे रखा है ऑप्शन दे रखा है 36 49 51, और एक और ऑप्शन दे रखा है जैसे 126, ये आपको अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं और आपको मैंने ये प्रश्न दिया, आपको 22 पर क्या आएगा, आप दिमाग लगा रहे हो अपनी तरफ से सादृश्यता में। देखो अभी बताऊंगा मैं देखो आपको कैसे प्रश्न करने हैं। आप इस प्रकार बता रहे हो कि आपने सबसे पहले ऐसे सोचा कि सर ये 2 का वर्ग है, 2 का वर्ग 4 है और ये 3 का वर्ग 9, सर ये 5 का वर्ग है 25, सर
सर 2 का वर्ग दे रखा है, 3 का वर्ग दे रखा है, फिर 5 का वर्ग दे रखा है, तो जस्ट आगे वाली संख्या का वर्ग आ जाएगा सर। और इसका उत्तर क्यों ना सर हम 36 करते हैं, और मैंने भी कहा बिल्कुल ठीक बात है, इसका उत्तर 36 करो, क्योंकि 2 का वर्ग दे रखा है, फिर 3 का वर्ग दे रखा है, फिर 5 का वर्ग दे रखा है, फिर 6 का वर्ग दे रखा है। इतने में ही आप में से किसी ने कहा सर मेरे तो इसमें अन्य उत्तर आ रहा है, मेरा तो 126 उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के अंदर। कैसे? मैंने पूछा कैसे? उन्होंने बताया कि सर मैं तो ऐसे लिखूं इसको कि 2 का वर्ग दे रखा है सर 4, फिर सर 2 का घन दे रखा है 8 और उसमें 1 ऐड कर दिया सर, फिर समानुपात, फिर सर 5 का वर्ग दे रखा है सर 25, फिर सर 5 का घन दे रखा है 125 और उसमें 1 ऐड कर दिया। सर मेरे तो इसका उत्तर 126 आया। हो सकता है कि आपने सर इसका उत्तर 36 किया है, लेकिन मैं तो इसका उत्तर 126 करना चाहूंगा, ये करना चाहूंगी। मैंने पूछा क्यों? सर लॉजिक लग रहा है सर हमारे इसमें 2 का वर्ग दे रखा है, 2 का घन दे रखा है, फिर 1 जोड़ रखा है। फिर इतने में ही किसी एक विद्यार्थी ने और कहा सर मैं तो इसका उत्तर 49 करना चाहूंगा। मैंने पूछा क्यों? तो उन्होंने बताया सर 2 का वर्ग दे रखा है तो एक अभाज्य संख्या है, फिर सर 3 का वर्ग दे रखा है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है, फिर समानुपात सर 5 दे रखा है, 5 भी एक अभाज्य संख्या है। तो सर 2 दे अभाज्य संख्या, 2 से आगे वाली 3 है, फिर उसके बाद 5 दे रखे, इसके आगे वाली सर 7 होनी चाहिए अभाज्य संख्या, 7 का वर्ग करे तो सर 49 उत्तर बता दे। बात तो ये भी सही है, 49 उत्तर भी सही है। अब 36 उत्तर आ रहा है कि सर 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 आगे वाली संख्या का वर्ग कर दिया। सर 126 उत्तर भी आ रहा है, 2 का वर्ग, 2 का घन प्लस 1, 5 का वर्ग, 5 का घन प्लस 1। इसके आगे सर 51 उत्तर भी आ रहा है। मैं पूछूं कैसे? तो आप बोलोगे सर 4 का गुणा 2 किया, 4 गुणा 2 8 प्लस 1 करेंगे तो सर 9 आ गया। ऐसे 9 आया, बिल्कुल आया 9। तो सर हम भी यही करें कि 25 है उसका गुणा 2 करें 50, फिर 1 जोड़ दें। मतलब सर 4 को 2 से गुणा किया 8 प्लस 1 9, फिर 25 को 2 से गुणा किया 50, 50 में जोड़ेंगे तो 51। बात तो ये भी सही है। फिर एक और किसी ने आप में से किसी ने कहा सर ये सारी बात छोड़ो, आप तो अपने फालतू नियम में क्यों उलझ रहे हो आप सर? बस सीधा सीधा ही कर दो ना, 4 में 5 जोड़ दो तो 9 आ जाएगा, तो सर फिर 25 में भी 5 जोड़ दो फिर 30 आ जाएगा। तो बात तो वो भी सही है। तो सर फिर एग्जाम में क्या करें? ये सारे उत्तर बता दिए आपने तो एक ही प्रश्न के लिए, 36 भी उत्तर बता दिया, 49 भी उत्तर बता दिया, 51 भी उत्तर बता दिया, 130 भी बता दिया, 126 भी बता दिया, सब लॉजिक बता दिए। तो क्या सर इतने ही लॉजिक एग्जाम में ऑप्शन के लिए होंगे? फिर हम 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे वहां पर? तो देखो पहली बात तो आपको इस सादृश्यता वाले जो टॉपिक है, संख्या में सादृश्यता है, आपको क्या क्या आना चाहिए? तो आप सारे देखो, एक तो अभाज्य संख्याओं के बारे में जानते हो, बार बार नहीं बताया जाएगा। देखो मैथ में आप पढ़ चुके हो अभाज्य संख्याएं, और जो मैथ की क्लास अभी तक जिसने नहीं ली वो मैथ की क्लास में देखना, पहले 2 क्लासों में ही मैंने अभाज्य संख्या बता दी। तो मैं यहाँ लिख दूं यदि अभाज्य संख्या। हाँ लक्ष्मी जी बोलिए सर क्या करें, मैं इस तरीके से बताओगे तब तो अभी बताता हूँ आपको। पहली बात तो आपको अभाज्य संख्या आनी चाहिए सबको। अभी यहाँ एक बार रिपीट करने के लिए 50 तक लिख रहा हूँ, ये 50 तक अभाज्य संख्या लिख दी मैंने। 2 3 5 7 11 13 45 भी है, ये 50 तक लिखी मैंने ना। आपको अभाज्य संख्याओं को पता रहना चाहिए जिसके केवल और केवल 2 ही फैक्टर हो अभाज्य संख्या, जिसमें खुद के अलावा और संख्या के खुद के अलावा एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग ना जाए, वो अभाज्य संख्या। दूसरा सर, तो दूसरा आपको वर्ग संख्याएं भी आनी चाहिए। ये कैसे सर वर्ग संख्याएं? तो वर्ग संख्याएं मतलब आपको ये पता रहना चाहिए 1 से लेकर 40 तक वर्ग, ये बार बार देखो लिखवाए हुए हैं, 1 से लेकर 40 तक वर्ग लिखना, याद करना। और फिर आपको घन संख्याएं भी आनी चाहिए, और घन संख्याएं कहां तक आनी चाहिए? आपको मिनिमम कम से कम 15 तक तो याद करना ही, 1 से 15 तक घन, देखो हर जगह काम में आती है ना चीजें, आगे श्रृंखला पढ़ोगे तो वहां भी आएंगी, ये लिखवाई हुई है इसलिए मैंने सीधा लिख दिया 1 से 40 तक। सर बात तो वर्ग घन की थोड़ी है, बात तो सर प्रश्न की है, ये तो याद कर लेंगे इस प्रश्न के उत्तर 5 कैसे हुए। तो देखना सादृश्यता में जो रिलेशन लगते हैं ना, वो कोई एक ही रिलेशन नहीं लगता प्रश्नों के ऊपर, अगर बहुत सारे रिलेशन प्रश्नों के ऊपर लगते हैं उसी प्रकार के रिलेशन आपको देखने हैं, तो लेकिन आपको उत्तर कौन सा करना है वो समझना। आपको जब भी उत्तर करो ना, तो सबसे पहले जब भी प्रश्न आए, मैं आपको बता रहा हूं अच्छी तरीके से समझ लेना, सबसे पहले जब भी प्रश्न आए तो सबसे पहले उसमें आप ये देखोगे कि प्राइम नंबर्स, इसी सीक्वेंस में उत्तर होगा हमेशा। प्राइम नंबर्स का कोई रिलेशन है, प्राइम नंबर का रिलेशन होना, प्राइम नंबर से कोई एनालॉजी का प्रश्न बन रहा हो तो प्राइम नंबर्स देकर कोई रिलेशन हो तो सबसे पहले उत्तर आपको वो करना है। फिर दूसरा उत्तर पावर के रूप में हो संख्या, पावर के रूप में हो डिजिट, पावर के रूप में कैसे? उसमें भी आपको ऐसे करना है कि पहले तो ज्यादा पावर है, मतलब पावर 4 है, पावर 5 है, अभी बता देता हूं कैसे। पहले तो घन संख्या 2, फिर बाद में वर्ग संख्या है, कि घन संख्याओं का रिलेशन लग रहा है तो पहले घन वाला उत्तर दो, बाद में वर्ग वाला उत्तर दो आप। तो उसके बाद सर, उसके बाद आपको लगाना है, ये सोचना है, देखो गुणा और भाग का नियम, गुणा और भाग एक साथ ही चलते हैं, गुणा और भाग कैसे सर एक साथ ही कैसे चलते हैं? कि कोई आपको बोले 4 को 2 से गुणा किया 8 तो ये आया, 8 में 2 का भाग लगा दिया तब 4 आ गया। तो ये ध्यान रखना एक ही प्रश्न में एक साइड में गुणा होगा दूसरी साइड में भाग हो जाएगा, इधर भाग हो जाएगा तो इधर गुणा हो जाएगा। तो गुणा और भाग का नियम एक ही प्रश्न में एक ही साथ चलता है, कैसे पता लग जाएगा वो अभी देखना प्रश्नों में जैसे जैसे करोगे ना। फिर जोड़ और बाकी का रूल भी एक ही साथ चलता है, फिर जोड़ और बाकी का रूल देखना, मतलब सबसे पहले आपकी सीक्वेंस से सोचोगे तभी प्रश्न सही होंगे आपके, वरना यदि कोई आप डायरेक्ट सोचने लग जाओगे तो पता ही नहीं लगेगा प्रश्न के अंदर संख्याओं में करना क्या है। पहले तो दिमाग में कि कोई प्राइम नंबर है क्या, इसमें कोई प्राइम नंबर से संबंधित एनालॉजी की बात बन रही है क्या, फिर पावर के रूप में डिजिट है क्या, पावर के रूप में संख्या है क्या, पावर के रूप में कैसे कोई घन संख्या है कोई वर्ग संख्या है, ऐसे देखते हैं पावर के रूप में हो, पावर के रूप में कैसे घन संख्या या वर्ग संख्या सीधा लिखूं, घन संख्याएं हैं या अन्य कोई और भी ज्यादा पावर हो तो उसको उत्तर कर देना। पहले घन के अंदर पावर 3 होती है और वर्ग के अंदर वर्ग संख्या में पावर 2 होती है, तो पावर के रूप में संख्याएं ऊपर ऐसे, फिर बाद में आप ये देखना, फिर गुणा भाग देखना, फिर जोड़ बाकी देखना, और अंत में आपको क्या देखना है? अंत में आपको इलॉजिकल तरीका, अतार्किक तरीका हो, कोई अतार्किक मतलब कोई लॉजिकल बात नहीं है, अतार्किक तरीका हो, और अतार्किक तरीका हो ना तो आपको क्या है आराम से तसल्ली से प्रश्न को देखना है, कोई भी रूल लग नहीं रहा तो फिर आपको आंख बंद करके अपनी तीसरी आंख खोलनी है ना वहां पर प्रश्न के लिए, कि कोई अन्य बात कोई अन्य रिलेशन अतार्किक कोई भी रिलेशन, तो तीसरी आंख खोल कर देखोगे आप उसके बाद में ना, तो आपको क्या है इस तरीके से आपको प्रश्न सोचना है ना, तीसरी आंख खोलनी है, सबको ध्यान देना यदि कोई भी नियम नहीं लगे तब। तो ये जो आप रूल देख रहे हो ना इसके आधार पर आपको प्रश्न करने हैं। सर ये बात तो समझ में आई नहीं, कैसे प्राइम नंबर कैसे पावर के रूप में, तो सीक्वेंस ये रखना है। प्राइम नंबर तो देखो मिलता ही नहीं है, बहुत कम जगह मिलेगा, कुछ प्रश्नों में मिलेगा, लेकिन आपको पावर के रूप में घन और वर्ग संख्याएं बहुत मिलेगी प्रश्नों में, गुणा भाग का रूल बहुत मिलेगा, जोड़ बाकी देखना, उसके बाद में अतार्किक तरीका देखना है। कैसे बात कैसे करनी है, वो प्रश्न कैसे आएंगे तो देखना आप। जैसे मान लो प्रश्न देखा है 21:3 समानुपात 574 अनुपात प्रश्नवाचक। अब देखो एक बार शुरुआत में हो सकता है आपके साथ दिक्कत आई, लेकिन मैं करवा रहा हूं 30-40 प्रश्न करवाता हूं आपको, उसके बाद में आपके फ्लो में आ जाएंगे प्रश्न अपने आप, आप देखते हैं आंसर बताने लग जाओगे। 21 और 3 में 21 ना ही तो घन संख्या है
देखो प्राइम नंबर तो 21 और 3 है ही नहीं ना, प्राइम नंबर तो देखते पता लग जाता है 21 और 3 का प्राइम के साथ तो कोई रिलेशन है ही नहीं। इधर देखना, उसके बाद में घन और वर्ग देखो, बाद में गुणा बाकी देखो, गुणा भाग देखो, बाद में जोड़ बाकी देखो। तो देखना आप इसमें आपको दिखाई दे रहा है कोई प्राइम नंबर? इस प्राइम नंबर नहीं है सर, वर्ग और घन भी नहीं है सर, प्राइम नंबर के बाद में घन देखना 21 किसी का घन भी नहीं है, घन के आसपास भी नहीं है, क्योंकि ढाई क्या हुई, 3 का घन भी नहीं है, 3 का वर्ग भी नहीं है, 3 के वर्ग में 3 जोड़ भी नहीं सकते, किसी प्रकार वर्ग और घन का नियम भी नहीं है। तो सर फिर भाग का नियम देखो, गुणा भाग का नियम देखो, क्या कैसे बोलो 21 में 7 का भाग लगाएंगे, 3 आएगा, 3 को 7 से गुणा करेंगे तो 21 आएगा, मतलब है क्या ऐसे है 21 अनुपात 3 समानुपात 574 अनुपात %। तो आप ये बोलो आप भाग 7 करोगे, यहाँ पर भाग 7 करोगे तभी तो 3 आएगा, 21 में 7 का भाग लगाओगे तो 3 आएगा, तो इसका मतलब 574 में भी 7 का भाग लगा दे तो 7 7 7 8 56, 7 8 56 तो 8 आया, फिर 1 और 4 14 और 7 2 14 तो 82 आ जाएगा। सर इसका उत्तर, उसका उत्तर क्या करें 82 करें। बात समझ में आई होगी आपको अच्छे से, बात समझ में आई होगी आपको अच्छे से। इसका उत्तर क्या है 82। समझ में आया कैसे किया ये प्रश्न कि प्राइम नंबर वाला सीक्वेंस नहीं है, भाग घन वर्ग का नहीं है, गुणा और भाग का नहीं लगाया, ये भी नहीं होता तो जोड़ बाकी का देखते प्रश्न के अंदर। आगे देखो 18 अनुपात 30, प्राइम तो है ही नहीं, देखते पता लग जाता है, वर्ग और घन, 18 वर्ग नहीं है, घन भी नहीं है, 30 भी घन और वर्ग नहीं है, तो सर गुणा और भाग का हो सकता है। तो गुणा और भाग का सर कैसे, तो आप देखना 18 अनुपात 30, अभी आपको पूछूंगा उसके बाद में 36 अनुपात %। तो सर ये ऐसे हो सकता है कि 18 को 2 से गुणा करें 36, 36 माइनस 6 घटा दे 30, वर्ग और घन तो है ही नहीं ना इसमें, वर्ग और घन तो है ही नहीं इसमें। जी सर, सर प्राइम नंबर क्या होते हैं? अरे प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याएं, आपको बता रखी है ना अभाज्य संख्या, अभी मैंने लिखी हुई है प्राइम नंबर यही होते हैं ना अभाज्य संख्याएं। मतलब वैसे मैंने मैथ में बताया, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, प्राइम नंबर का मतलब है वे संख्याएं जिनमें प्राइम या अभाज्य संख्या, वे संख्याएं जिनमें स्वयं और एक इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं चाहिए। जैसे 9 है, 9 में स्वयं 9 और 1, इन दोनों को तो छोड़ दो, इसके अलावा 3 का जा रहा है, देखो 3 के अनु तो प्राइम नहीं है ये, 9 प्राइम नहीं है, क्यों? क्योंकि 9 के अलावा 1 के अलावा 3 का भाग जा रहा है। लेकिन 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 7 है, उसमें स्वयं को छोड़ दो, 1 को छोड़ दो, 1 और स्वयं को, अब कोई संख्या इनको तो छोड़ दो, अब कोई संख्या है तो इसको डिवाइड करके भाग लगा सकते हैं क्या? ऐसी कोई संख्या नहीं है तो इसको पूरी पूरी विभाजित कर दे क्या? इसको पूरी पूरी कोई संख्या विभाजित नहीं कर सकती, तो ये प्राइम नंबर है। ऐसे मैंने 50 तक के प्राइम नंबर लिख दिए, तो ये आपको याद रहने चाहिए प्राइम कौन सा है, इसके आधार पर आपको क्या उसके बाद में क्वेश्चन करना होगा। तो ये प्रश्न बता रहा था मैं कि 18 अनुपात 30 को गुणा 2 बाकी 6, तो फिर 36 को हम 36 के लिए करेंगे गुणा 2 बाकी 6, 36 गुणी 72, 72 माइनस 6 66, इसका उत्तर क्या आ जाएगा? इसका उत्तर आ जाएगा 66। ये आपके गुणा और के बाद देखना, नेक्स्ट देखना 17 अनुपात 52 समानुपात 1 अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह, ये दे रखा है। तो कोई दोनों संख्या की ऐसा नहीं है क्रमागत कोई है भाज्य, 17 और 52 ये दे रखा है, तो मतलब ये नहीं कि 17 है भाज्य, 17 तो है भाज्य, लेकिन 52 यहाँ समानुपात से पहले आपको रिलेशन देखना है, तो 17 और 52 ये दे रखा है। तब आप ये बोल सकते हो कि इनमें कोई 17 के बाद वाली है भाज्य, ऐसा कोई रिलेशन तो है नहीं, 17 है और आपस में कोई है भाज्य का रिलेशन है, यहाँ वर्ग घन का भी नहीं है, भाज्य का नहीं है, वर्ग घन का नहीं है, तो फिर गुणा और भाग का देखते हैं सर। गुणा और भाग का देखते हैं तो 17 51 प्लस 1 52 होता है सर। इसी प्रकार 1 को 3 से गुणा करें, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3 आएगा, उसमें 1 जोड़ देंगे तो 4 बन जाएगा सर। इसका उत्तर भी दे रखा है 4 है। बात समझ में आ रही है? अब बात समझ में आ रही तो ये प्रश्न बताओ आप मेरे को, प्रश्न को 4 उत्तर बताया आपने ना, 4 प्रश्न ये बताओ, देखिए 3 अनुपात 243 समानुपात 5 अनुपात क्वेश्चन मार्क, इसका उत्तर बताओ। देखिए 3 अनुपात 243 समानुपात 4 अनुपात क्वेश्चन मार्क, ये आपको पूछा गया है। हाँ तो देखना आप, इसका उत्तर अभी तक आया नहीं है ना। इस बार आप सोच रहे हो सर इसमें तो ना 3 वाली बात में यदि हम वर्ग घंटों में दिखाई दे नहीं रहा, हमें तो सर ये पता लग रहा है कि 4 5 7 8 9 243 में 3 का भागदार है। अब देखो आप सोचोगे भी ऐसे, मेरे को पता है कि 3 अनुपात आप गुणा भाग का नियम लगाओगे तो आप पहले आपके दिमाग में यही नियम आएगा, क्योंकि आप देख रहे हो वर्ग घंटा नियम आ नहीं रहा है, भाज्य नियम आ नहीं रहा, तो आप बोल रहे हो सर ये 3 अंक 23 गुणा 81 आ रहा है सर, 81 से 3 से गुणा करें तो 243 आता है। ये उत्तर बता रहे हो क्या? बी लगता है। हाँ तो सर हम इसको भी 81 से गुणा कर दें, गुणा 81 से करोगे तो 5 एकम 5 8 45, तो 405 आ रहा है सर। तो 405 तो उत्तर ही नहीं है, गुणा करें तो कहीं दिखाई दे रहा है 425 465 546 125, सर ये गुणा का नियम तो लगा ही नहीं। मैंने सीक्वेंस भी आपको ऐसे बताया, देखो पहले प्राइम नंबर देखोगे, फिर बाद में पावर देखोगे, मतलब घन वर्ग देखोगे, अन्य कोई पावर वो देखोगे, या गुणा भाग बाद में देखोगे आप, तो फिर आपको देखो ये थोड़ी थोड़ी बातें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। 2 की पावर 3 की पावर, ऐसे देखो प्रश्न को आप देखोगे तो इस प्रश्न के अंदर 3 की पावर 5, क्योंकि 3 का भागदार है तो आप 3 को यदि ऐसे लिखोगे कि 3 की पावर 5 यदि की जाए तो 243 आता है, 3 की पावर 5, क्योंकि 3 का भागदार है। और 81 के लिए आपको पता ही है, 81 में भी 3 का जा रहा है, 27 में भी 3 का जा रहा है, फिर आगे ऐसे एक दो बार देखोगे जब भागदार है तो क्या 3 की पावर लिखी हुई है, तो इसी प्रकार 5 की पावर 5 देखोगे आप, तो 5 की पावर 5 क्या होती है तो नहीं पता, 3 की पावर 5 2 की पावर 5 ध्यान रखना, वैसे 5 की पावर 5 2165 होती है, तो गुणा भी कर देखें, खुद लिखकर देखा करो हमेशा, 4 5 तक पावर ध्यान रखा करो कि 2 की पावर 5 क्या होती है, 3 की पावर 4 5 तक 4 क्या होती है, 5 क्या होती है, 5 की पावर 4 क्या होती है, 5 क्या होती है, 6 की पावर भी याद रखोगे, 6 की पावर के बाद में भी आपको पता रहनी चाहिए, 3 के बाद में भी, 2 के बाद में भी 4 5 तक पावर ध्यान रखा करो, 25 125 625 और 2125 गुणा करोगे तब, तो गुणा करने पर क्या 2125 आ रहा है इनको, तो 3 की पावर को पावर के रूप में पहले करोगे आप, तो पावर के रूप में पहले करोगे तब ये उत्तर आ गया आपका 2125, इसका उत्तर हो जाएगा 2125। नेक्स्ट आगे देखना, ये बताओ देखिए क्या आएगा, 20 अनुपात 11 समानुपात 102 अनुपात प्रश्नवाचक, तो देखो इसको 20 अनुपात 11 102 अनुपात प्रश्नवाचक, इसका क्या उत्तर हो सकता है? 20 का 11 के साथ क्या रिलेशन है, किस तरीके से 20 से 11 आ सकता है, इतना दिमाग लगे वो सारा लगा दो, वर्ग घन से आ सकता है क्या 20 से 11, जोड़ बाकी गुणा भाग से भी आ रहा है क्या, गुणा भाग पहले सोचो बाद में जोड़ बाकी देखो, 20 से 11 पहले भाग वाले तरीके से देखो कैसे आ रहा है, फिर भाग वाले तरीके से भी उत्तर नहीं आया, फिर आप क्या भाग गुणा से उत्तर नहीं आया तो बाद में जोड़ बाकी बाद में घटाओ, क्योंकि
20 से 11 भाग लगाकर भी आ सकता है और गुणा कर 2 घटाकर भी आ सकता है। कैसे? पहले तो सीक्वेंस याद रखो, आप अभाज्य नंबर नहीं है, 20 अभाज्य नहीं है, 20 का 11 के साथ अभाज्य का कोई रिलेशन नहीं है, वर्ग धन नहीं है, 20 वर्ग भी नहीं है, घन भी नहीं है, 11 भी वर्ग धन नहीं है, तो 20 और 11 में वर्ग धन से भी कोई रिलेशन नहीं लग रहा। तो सर फिर आप गुणा भाग में आओ, तो गुणा भाग में आने का मतलब ये कि पहले हम 20 के साथ 20 और 11 में यदि देखें तो दो तरीके, ये -9 से भी तो आता है 11, ये -9 की जगह पहले ये देखो कि भाग से आ रहा है क्या, तो सर भाग से ऐसे आ सकता है 20 में 2 का भाग लगाते हैं, एक जोड़ दें तभी 11 आता है, 20 में 2 का भाग लगाएंगे 10 आएगा, एक जोड़ देंगे 11 आएगा। सर इसमें भी हम 2 का भाग लगा दें, 102 में 2 का भाग लगाएंगे तो 51 आएगा सर, 51 में एक जोड़ दे तो 52 आता है, ऑप्शन ढूंढो 52 है क्या, ऑप्शन है 52, तो यही तरीका लगेगा, क्या उत्तर हो जाएगा इसका 52। समझ में आ रही है ये बात? अच्छे आगे वाला देखना इसके बाद में आप ये देखो क्या उत्तर आएगा 45 और 20, इस बार सोचो देखिए 45 और 20 64 क्या रिलेशन है 45 और 20 में, वो 64 का फिर आगे किस प्रकार कैसे आएगा, तो ये प्रश्न मैं तो प्रैक्टिस के लिए 40-50% करवा दूंगा, आप इन्हीं को कर लेना 50% को तो बार-बार में एग्जाम में कोई प्रश्न आएगा हो जाएगा इस तरीके से, एक दो बार सोचोगे तब पूरी प्रैक्टिस आपको रखनी पड़ेगी प्रश्नों पर। इसलिए आप सोचो कि 42 का 20 के साथ क्या रिलेशन है, वो 64 का फिर क्या होगा रिलेशन, 42 का 20 के साथ जो रिलेशन है वो 64 का किस संख्या के साथ आएगा, ऑप्शन बोलना देखो। हाँ तो देखना आप दिखाई दे रहा है सर 42 और 20, तो पहले तो अपना तरीका यही है कि 42 का और 20 के साथ कोई अभाज्य का रिलेशन नहीं है, अभाज्य का रिलेशन नहीं है, वर्ग और धन का रिलेशन भी नहीं दिखाई दे रहा, तो सर गुणा भाग में आते हैं, बाद में जोड़ बाकी में, जब तक गुणा भाग लग रहा है बाद में जोड़ बाकी में। सर 42 को 20 से करने का मतलब है सर भाग 2 कर दो, किस उसमें से 1 घटा दो, बात तो सही है बिल्कुल, प्रकार आ जाएगा। सर इसमें भाग 2 कर दिया तो 32 आएगा, भाग 2 किया 21 फिर 1 घटा दिया, भाग 2 किया, भाग 2 करने का मतलब 32, 32 में से 1 घटा दिया सर 30 आ जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 30। सब प्रश्न एग्जाम में आए हुए, किसी एग्जाम में आए हुए सब होल टोटल जितने भी लिखा हूं। इसके बाद है 121 अनुपात 12, ये आप इसका आंसर बताओगे 121 और 12, आप कितने जल्दी सोचते हो प्रश्नों को, वर्ग धन पढ़ी भी है क्या आपने, वर्ग और धन संख्या, इसका उत्तर देना जल्दी से, लेकिन टाइम नहीं लगाओगे इसका उत्तर देने में, ऑप्शन बोलना देखिए क्या उत्तर आएगा इसका। नहीं रहे क्या उत्तर अभी तक? हाँ तो देखना आप इस प्रश्न का उत्तर 121 और 12 में क्या रिलेशन है, वही आपको 25 में आगे वाली संख्या से निकालना है। इस बार सर हमें पहले देखना है भाज्य का कोई रिलेशन नहीं, तो बाद में वर्ग और घन, तो इस बार थोड़ा वर्ग संख्याओं का भी पता लग रहा है, देखते ही ये रिलेशन पता लग रहा है कि 121 का वर्गमूल होता है सर 11, 121 का वर्गमूल होता है 11, 11 का स्क्वायर है 121, तो ये 11 का स्क्वायर है देखो 121, तो 121 का वर्गमूल हो गया 11, इसमें एक जोड़ दो सर, तो सर ये 5 का स्क्वायर है 25, इसका मतलब सर हम ऐसे ही करें हम कि यहाँ 5 लिखें 25 का वर्गमूल लिखें एक जोड़ दें, तो वर्गमूल करके एक जोड़ रहे हो तो इस बार उत्तर आ रहा है वर्ग और धन का उत्तर आ गया, इसके अंदर क्या है उत्तर 6 लिखा है, बिल्कुल सही है। तो 6 अनुपात 222 इसमें बताना देखो 6 अनुपात 222 समानुपात 7 अनुपात प्रश्नवाचक, ये दे रखा आपको 6 और 222, तो आपके यदि थोड़ा सा भी घन और वर्ग आपने पढ़े हैं तो 6 का घन 216 होता है, तो उसके आसपास है कहीं, इन चीजों पर प्रैक्टिस करना अच्छे से एक दो बार, तो आप इसमें देखोगे कि 6 का क्यूब 216 होता है, उसमें यदि 6 जोड़ दिया जाए ना तब 222 आता है, क्यूब रूट क्यूब वाला नियम लग रहा है ना, उसी प्रकार 7 का क्यूब होता है सर 343, तो उसमें 7 जोड़ दिया जाए तब उत्तर आएगा सर 350, उसका उत्तर क्या आ जाएगा 350। इस 6 के क्यूब में 6 जोड़ दिया सर, 7 के क्यूब में 7 जोड़ दिया, इस सीक्वेंस से हमें सोचना है बार बार में कि 6 का क्यूब होता है 216, उसमें 6 जोड़ेंगे 222 आ रहा है, तो आप देख रहे हैं क्यूब देखो साथ साथ में क्यूब को पढ़ोगे 10-15 तक पता लग जाएगा। 26 और 5 ये आप इसका उत्तर आप बिल्कुल सही बताओगे, 26 और 5 और 65 और प्रश्नवाचक इसमें बताओ देखिए, यदि पता लग रहा है तो इसका उत्तर बताना फटाफट, देखते ही इसका उत्तर आ जाना चाहिए आपका। 26 का जो रिलेशन 5 के साथ है वही 65 का आपकी संख्या के साथ होगा। तो आप इसमें देखना 26 का रिलेशन 5 के साथ कैसे आ रहा है, सर 5 का स्क्वायर में एक जोड़ दे तब 26 आता है, तो सर किसके स्क्वायर में एक जोड़े कि 65 आ जाए, 8 के स्क्वायर में एक जोड़ेंगे तब 65 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात 8 उत्तर आएगा। देखो सर 26 का मतलब है -1 करो या 5 के स्क्वायर में एक जोड़ दो कि 5 का स्क्वायर प्लस 1, सर इधर से यदि ऐसे करेंगे हम 8 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, आप ऐसे भी बोल सकते इसमें से एक कम किया उसका वर्गमूल, इसमें से एक कम किया तो उसका वर्गमूल 8, तो आप ये इधर से बोलो तो 8 के वर्ग में एक जोड़ दिया 5 के वर्ग में एक जोड़ दिया 26 आ गया, तो यहाँ क्या उत्तर आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा 8, तो उत्तर क्या होगा 8, बिल्कुल 8 सही है, सही बता रहे हो देखो 8 है। इसी प्रकार इसमें आप सोचोगे 25 और 125 में रिलेशन देखना, 25 और 125 के अंदर रिलेशन देखोगे आप कि 25 और 125 में आप बताओ देखिए समझ में आता है तो थोड़ा सा ये बात यदि समझ में आती है तो इसका उत्तर बताओ, फटाफट बताना है ना, तब मेरे को पता है आप सही बताओगे बिल्कुल, ये भी बताया मेरे को, यहाँ तक यदि आपने सारे प्रश्न देखे तो ये प्रश्न आप सही बताओगे, देखते ही पता लग जाएगा आपको ये उत्तर बता दिया, है ना ये उत्तर बता दिया, ये उत्तर तो थोड़ा सा 25 125 25 180 है ना, यही क्या होगा गुणा भाग वाला नियम लगा दिया, लेकिन देखो मैंने आपको ये बताया गुणा भाग से पहले कौन सा नियम लगाना है, गुणा भाग से पहले घन और वर्ग यदि हो बाद में गुणा भाग, एग्जाम में इसी सीक्वेंस में उत्तर बना जाएगा, आप मैं बता रहा हूं एग्जाम में इसी सीक्वेंस में उत्तर बना जाएगा और यही उत्तर आपका क्या सही रहेगा जैसे मैं बता रहा हूं ना उसी पैटर्न में। अब आपने इसका उत्तर क्या किया कि 25 5 125 गुणा 5, 25 5 125 36 5 180, सॉरी 25 5 125 36 5 180, लेकिन रिलेशन तो है ना 180, तो किरण जी ने लिखा वो रिलेशन तो है ना, लेकिन एग्जाम में ये रिलेशन आपका गलत होगा, क्यों होगा, वर्ग और धन याद कर लो अच्छे से ना, वर्ग और धन याद कर लो अच्छे से, क्यों सर कैसे गलत हो गया मेरा, क्योंकि ये 5 का वर्ग है और ये 5 का घन है, तो ये 6 का वर्ग है तो पहले क्यूब वाला रिलेशन स्क्वायर वाला रिलेशन बाद में गुणा भाग का रिलेशन, तो सर ये 6 का वर्ग है तो 6 का क्यूब आएगा सर, 6 का क्यूब तो 216 है, तो 25 और 125 को देखने से वर्ग और धन की याद नहीं आती क्या आपको, 25 संख्या देखी तो 5 का वर्ग है, 125 देखा
नहीं याद आ रही है, इसका मतलब आप बार बार इन चीजों को पढ़ो। वर्ग संख्या रोजाना आप याद करो, जनसंख्या रोजाना आप याद करो। जब तक दिमाग में अच्छे तरीके से नहीं बैठ जाएगा वर्ग और घन, तब तक ऐसे प्रश्न सही नहीं होंगे, गलत कर दोगे। इसलिए ध्यान रखना, 5 का वर्ग, 5 का घन, 6 का वर्ग और 6 का घन, उत्तर आ जाएगा 216। पहले तो इसी सीक्वेंस, इसलिए तो मैंने आपको सीक्वेंस दिखाया कि ऐसे प्रश्नों के उत्तर, मैं ये बात देखो पहले से ही बताकर चल रहा हूं कि ऐसे प्रश्नों के उत्तर मल्टीपल होते हैं, बहुत सारे होते हैं ऐसे प्रश्नों के उत्तर। जैसे मैंने ये प्रश्न करवाया, उसमें कितने उत्तर आगे देखो, कितने उत्तर आगे ना, ये भी उत्तर आया, ये भी उत्तर, सारे उत्तर आगे थे। लेकिन ये हमें करने नहीं होते, एग्जाम में करने होते हैं। मैं सीक्वेंस, ये बातें तो याद करनी है इसमें, तो फिर सीक्वेंस से उत्तर करने होते हैं कि प्राइम नंबर, पावर, मतलब धन वर्ग या वन्य पावर, फिर गुणा भाग, फिर जोड़ भाग, ये कुछ नहीं लगे। फिर तीसरी आंख थर्ड आई खोलनी है आपको ना, अपने पूरा तार्किक तरीका सोचना है, इस तरीके से करना है। तीसरी आंख खोलने का मतलब है बहुत मनन से, बहुत ध्यान से प्रश्न को सोचना। अब देखो 14:9, 26 प्रश्न नंबर 16। सर इसमें कोई वर्ग दिखाई नहीं दे रहा, तो देखते ही पता लग जाता है कि 14 कोई स्क्वायर नंबर भी नहीं है, प्राइम नंबर भी नहीं है, तो जोड़ भाग की गुणा भाग, पहले गुणा भाग देखेंगे, बाद में जोड़ भाग देखेंगे। तो गुणा भाग देखें, 14 का आधा कर दे, 2 जोड़ दे तो 9 आ जाएगा ना। 14 का आधा कर दे 7, 2 जोड़ दे तब 9 आ जाएगा। इसका भी आधा कर दे 13, फिर 2 जोड़ दे 15, उत्तर नहीं रहता, उत्तर सही होगा 15। इसका आधा करके 2 जोड़, आधा करके 2 जोड़ है। अब इसी प्रकार जैसे आगे बताओ, इसमें देखो 8 और 28, इसमें 8 और 28 का उत्तर बताना। देखिए आप 8 और 28 वाले क्या उत्तर है? इसका उत्तर देखना आप। 8 और 28 में क्या रिलेशन है? 8 और 28 में सर ये रिलेशन है कि ये 2 का क्यूब है और ये 3 के क्यूब में 1 ज्यादा है। ये 3 का क्यूब है, तो यहाँ फिर देखो 2 के बाद वाली आगे वाली संख्या, 3 के आगे वाली संख्या 4 के क्यूब में 1 ज्यादा, कैसे उत्तर आ जाएगा? सर उत्तर आ जाएगा, कैसे उत्तर आ जाएगा? 4 का क्यूब 64। इसके आगे दे रखा है सर 68:130, समानुपात प्रश्नवाचक 3:350। तो देखना, ये 4 का क्यूब होता है 64, उसमें 4 है। ये 5 का क्यूब होता है 125, उसमें 5 ज्यादा है। ये 7 का क्यूब होता है 343, उसमें 7 जोड़ दे। तो यहाँ सर 6 के क्यूब में 6 जोड़ दे, तो 6 का क्यूब होता है 216 और उसमें 6 जोड़ दिए जाएंगे तो 222 आ जाएगा इसका उत्तर। 4 के क्यूब में 4 जोड़ रहा है, 5 के क्यूब में 5 जोड़ रहा है, 6 के क्यूब में 6 जोड़ रहा है, 7 के क्यूब में 7। इसके बाद आगे फिर आगे दे रखा है 1:1 समानुपात 25 प्रश्नवाचक। सब प्रश्न एग्जाम में आए हुए, एग्जाम में तो कैसे इसका उत्तर क्या करोगे? इसको 80 पहले वाले उत्तर करेंगे। इसमें आप करोगे ये सर 1 का ही स्क्वायर कर दिया, 1 का वर्ग 1 होता है, 25 का वर्ग करेंगे सर, 25 का वर्ग क्या आएगा सर? 25 का वर्ग 625 आ जाएगा। 1 का वर्ग कर दिया 1 और 25 का वर्ग कर दिया 625। ये प्रश्न है ना, इसमें आपके दिमाग में मैं ये बोल रहा हूं, एक और लॉजिक लगेगा आपको, वो लॉजिक ढूंढना है ना। इस प्रश्न में, इन्हीं ऑप्शन में एक लॉजिक और लग रहा है और आपको वो ये लॉजिक ढूंढना है। और ये भी बता देता हूं, वर्ग और घन में ये वो लॉजिक है। जैसे ये वर्ग है ना, तो वो वर्ग और घन से, वर्ग और घन जैसा ही लॉजिक है, तो वो आपको ढूंढना है। अभी मैं ढूंढना, बाद में ढूंढना है। 6:18 समानुपात 4:5 प्रश्नवाचक। सर ये 6 के वर्ग 36, उसका आधा 18, तो यहाँ 4 का वर्ग कर दे 16, उसका आधा कर दे 8, उत्तर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। आप ऐसे भी हो सकते हो 6 को 3 से गुणा किया 18, 4 को 3 से गुणा किया 12, और ऑप्शन यदि ई 12 होता भी ना तो भी उत्तर 12 नहीं कर सकते आप इसका। क्यों नहीं कर सकते? यदि ऑप्शन 8 है, वर्ग और घन का रिलेशन लग रहा है, तो पहले उत्तर यही होगा, स्क्वायर का आधा है, स्क्वायर का, इसका स्क्वायर उसका आधा है, इसका स्क्वायर उसका आधा है। पर स्क्वायर वाली बात है तो वो होगी बाद में, जोड़ बाकी गुणा भाग वाली बात आएगी ना। फिर आगे देखना, आगे 4256 दोबारा निकालना अच्छे तरीके से प्रश्नों को, बाद में अच्छे से दोबारा एक बार इन सारी बातों को खुद लिखना और दोबारा इनको करना। 42, 56, 72 प्रश्नवाचक। इसमें कैसे करें? तो मैं ये बोलूँ 6 का वर्ग स्क्वायर प्लस 6 है, 7 का वर्ग 49, उसमें 7 जोड़ दे, बना रहे 8 का वर्ग 64, उसमें 8 जोड़ दे तो 72 आ जाएगा। इसका मतलब 9 का वर्ग 81, उसमें 9 जोड़ दे तो 90 आ जाएगा। 6 के वर्ग में 6 जोड़ रहा है, 7 के वर्ग में 7 जोड़ रहा है, 8 के वर्ग में 8 जोड़ रहा है, तो 9 के वर्ग में 9 जोड़ेंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा? फिर बाद में ये तो बहुत ईजी है, 49:81 10:100 प्रश्नवाचक। ये तो 7 का वर्ग है, ये 9 का वर्ग है, फिर ये 10 का वर्ग है, तो यहाँ 2 ज्यादा का वर्ग लिखा तो आगे भी 2 ज्यादा का वर्ग लिखेंगे, 12 का वर्ग लिखेंगे तो 12 का वर्ग हो जाएगा 144, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 144। फिर आगे दे रखा है 9:80 समानुपात 100 प्रश्नवाचक से। 9 का स्क्वायर होता है 81, उसमें से 1 कम कर दिया। फिर 100 का स्क्वायर, 9 का वर्ग होता है 81, 100 का स्क्वायर होता है 2 गुना 100 10,000, उसमें से 1 कम कर दे, उत्तर क्या आ जाएगा? 9999। 9 के वर्ग में से 1 कम कर दिया तो 100 के वर्ग में से 1 कम कर दिया तो 9999 ट्रिपल लाइन, ये उत्तर आ जाएगा इसका। क्या आ जाएगा? 9 के वर्ग में से तो आगे 100 के वर्ग। फिर आगे अब देखो, जब इस रूप ऐसे संख्या आ जाए ना 75, 84 अनुपात 53 62, तो वर्ग और घन का नियम तो लग नहीं रहा। कैसे सर? ये 75 84 याद करो, मैंने आपको 20 तक ही तो कहा, 15 20 तक याद करोगे तब, तो उनमें कहीं भी संख्या नहीं है, तो फिर गुणा भाग का नियम लगेगा ही नहीं, क्योंकि इसको जस्ट गुणा करके ये प्राप्त नहीं किया जा सकता। बड़ी नंबर आ जाए तो इसका तो जोड़ बाकी का नियम ज्यादा रहेगा। तो आप देख रहे हो, देखो 4 - 2 2, 8 - 8 और 6 में 2 घटा दिया, 5 और 3 2 घटा दिया, 7 और 5 2 घटा दिया, तो -22 तो 22। तो यहाँ भी हम -22 करें यदि, तो 3 में से 2 घटाओगे तो 1 आएगा, 7 में से 2 घटाओगे 5 आएगा, 6 में से 2 घटाओगे 4 आएगा, 4 में से 2 घटाओगे 2 आएगा, क्या उत्तर आ जाएगा? 251। इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 251। फिर आगे दे रखा है 32 65 अनुपात 32 65 अनुपात 43 73 समानुपात 46 73 अनुपात। बस सिमिलर नंबर से जोड़ बाकी गुणा भाग का नियम, गुणा भाग तो हो नहीं सकता, जोड़ बाकी का नियम लगेगा। तो देखो 5 और 6 एक जोड़ दिया, 6 7 एक जोड़ दिया, 2 3 एक जोड़ दिया, 3 और 4 एक जोड़ दिया, तो 1111 जोड़ रहे हैं। तो आप इसमें भी 1111 जोड़ोगे तो 3 1 4 7 1 8 4 1 7 4 1 57 84, क्या उत्तर करोगे आप? 57 84। इस प्रकार इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 57 नहीं। तो ये आप ध्यान रखना, इन प्रश्नों को इस तरीके से ये प्रश्न किए जाएंगे। मैंने आपको एक प्रश्न कहा है, इस प्रश्न को सोचो आप। इस प्रश्न को आप देख रहे हो, तो इसमें एक नियम और लग रहा है, देखो तो क्या लग रहा है। इसी प्रश्न में आप ये बोलोगे कि सर इसमें 1 का वर्ग है 1, 1 का घन है 1, 5 का वर्ग है 25 और 5 का घन है 125।
तो इसका उत्तर 125 भी आ सकता है, ये भी स्क्वायर का नंबर है, ये भी क्यूब का नंबर है। तो ध्यान रखना, मैंने इसका उत्तर किया 625, क्योंकि एग्जाम में इसका उत्तर 625 माना गया। लेकिन मैं ये बोलता हूँ ऐसा प्रश्न आ जाता है तो ये एग्जाम में इसका उत्तर मान लिया 625, तो कारण भी बताता हूँ क्यों मान लिया इसको। क्योंकि इसमें स्क्वायर और वर्ग दोनों, मतलब वर्ग संख्या और घन संख्या दो बातें लग रही है, एक का वर्ग एक का घन, पांच का वर्ग और पांच का घन। तो जिसमें डायरेक्ट ही क्यूब लग जाए ना, पहले डायरेक्ट क्यूब लग जाए तो उत्तर वो कर दो, डायरेक्ट स्क्वायर लग जाए तो उत्तर वो कर दो, और यदि ये दोनों साथ में कंबाइन में लग जाए, डायरेक्ट नहीं लग कर तो बाद में उत्तर वो कर दो। डायरेक्ट क्यूब लग जाए तो उत्तर वो कर दो, डायरेक्ट स्क्वायर लग जाए तो उत्तर वो कर दो, यदि दोनों कंबाइन में लग जाए, दोनों नहीं लग तो उत्तर वो कर दो। हालांकि इस प्रश्न को मैं ये बोलता हूँ कि कोई जरूरी नहीं है कि इस तरीके से इसमें क्यूब स्क्वायर का सीक्वेंस लग रहा है, दोनों उत्तर होने चाहिए, लेकिन फिर भी एग्जाम में क्या माना गया, एग्जाम में इसका उत्तर माना गया था 625। मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि इसका उत्तर 625, जिस प्रश्न के अंदर डायरेक्ट स्क्वायर लग जाए ना, डायरेक्ट क्यूब लग जाए, डायरेक्ट स्क्वायर लग जाए तो पहले उत्तर वो देना, डायरेक्ट क्यूब लगे तो डायरेक्ट क्यूब वाला उत्तर दो, डायरेक्ट स्क्वायर लगे तो डायरेक्ट स्क्वायर वाला उत्तर दो, बाद में कंबाइन वाला उत्तर देना, तो इसका उत्तर ज्यादा सही रहेगा 625 125 की बजाय। ये बात ध्यान रखना इस प्रश्न के अंदर। तो यहाँ तक आपको बता दिया मैंने। इसके बाद में एनालॉजी के अंदर कल मिक्सअप जो आपके एग्जाम में पूछने वो प्रश्न लेकर आएंगे और संख्याओं से संबंधित बाकी और बच्चे प्रश्न हम करेंगे। धन्यवाद। आपको ये इसमें कोई भी डाउट हो तो कल आप मेरे को कमेंट करके आप ये बात पहले बता सकते हो कि ये प्रश्न आप दोबारा रिपीट करो, ये प्रश्न हमें समझ में नहीं आया, मैं इसको आपको दोबारा अच्छे से समझाऊंगा, आपको पढ़ना अच्छे से, तो दोबारा आप देखना इन सारी चीजों को। धन्यवाद। तो प्रश्न एक बार मैं कल वाली बात रिपीट कर देता हूं। कल जो लास्ट में एनालॉजी में मैंने आपको बताया था कि आपको ये सीक्वेंस ध्यान में रखना है एनालॉजी के प्रश्न करते समय, और वो सीक्वेंस क्या है, तो वो सीक्वेंस आपको बताया कि सबसे पहले आप जब भी सादृश्यता में देखो, पहले प्राइम नंबर का रिलेशन यदि मिल जाए आपको कोई भी, तो सबसे पहले आपको आंसर वही प्राइम नंबर के रिलेशन वाला ही देना है। एक नंबर पर तो मैंने आपको ये बताया, यदि प्राइम नंबर का रिलेशन आपको मिल रहा है तो सबसे पहले प्राइम नंबर का ही एनालॉजी के साथ रिलेशन देखोगे, आप समानता देखोगे प्राइम नंबर के साथ में। फिर मैंने आपको बताया था कि पावर वाले प्रश्न होना, पावर के रूप में प्रश्न, पावर में भी ध्यान रखना कि जैसे ज्यादा तो क्यूब और स्क्वायर ये दो ही मिलेंगे, इसके अलावा भी कोई पावर हो तो पहले उसका उत्तर दे देना, क्यूब और स्क्वायर नंबर है जैसे। फिर 3 नंबर पर मैंने आपको बताया था, इसके बाद में आपको थर्ड नंबर पर क्या सोचना है, फिर थर्ड नंबर पर सोचना है कि गुणा या भाग, तो एक साथ चलते हैं गुणा और भाग, एक साइड से कोई संख्या गुणा हो रही है तो दूसरी साइड से भाग होंगी। फिर 4 नंबर पर आपको सोचना है जोड़ या बाकी। फिर मैंने आपको लास्ट में बताया था कि इसके अलावा कुछ भी नहीं होना, ऐसा कोई रिलेशन नहीं, तो आपको फिर 5 नंबर पर अपनी तीसरी आंखें खोलनी है, तीसरी आंख खोलकर इलॉजिकल पैटर्न देखना है। अतार्किक कोई भी, अतार्किक का मतलब ये नहीं है इलॉजिकल, अतार्किक की तर्क नहीं है, कोई भी सीक्वेंस है जो इस प्रकार का नहीं है, अलग सा कोई लॉजिक लग रहा है वो आपको देखना है। तो ये आप इस तरीके से ध्यान में रखोगे कि आपको प्राइम नंबर का रिलेशन देखना है, पावर वाले रिलेशन दिमाग में ऐसे सोचना है, ऐसे सोचोगे तभी आपका उत्तर भी होगा। ध्यान रखना इस बात को, इसी प्रकार आपको सोचना है, इसी प्रकार आपको इसके आंसर देने हैं जैसे। तो आप देखना इस प्रकार आप प्रश्न करोगे, कल मैंने आपको प्रश्न बताए थे उसके आगे देखना, आगे ये प्रश्न दे रखा है कि 25:37, फिर समानुपात 49:, कि 25 का जो संबंध 37 के साथ है वही संबंध 49 की संख्या के साथ होगा। आप देखोगे सबसे पहले तो हमें प्राइम नंबर सोचते हैं, 25 प्राइम नंबर नहीं है तो 25 और 37 का कोई प्राइम नंबर के साथ तो कोई रिलेशन है ही नहीं, तो प्राइम नंबर वाला तो कोई बहुत रेयर केस में ही रिलेशन बनते हैं प्राइम नंबर के। तो दूसरा हम स्क्वायर या क्यूब देखें, तो स्क्वायर या क्यूब में थोड़ी सी बात समझ में आ रही है कि ये 5 का स्क्वायर है और ये 6 का स्क्वायर में एक ज्यादा है। कैसे सर, ये तो 5 का स्क्वायर है और ये 6 का स्क्वायर है, उससे एक ज्यादा है सर, तो फिर ये तो सर 7 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, तो यहाँ सर इसका मतलब उत्तर 8 का स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए, क्योंकि ये 5 का है, इसके आगे वाले स्क्वायर में एक जोड़ दिया, ये 7 का स्क्वायर है तो आगे वाले स्क्वायर में एक जोड़ेंगे, 8 के स्क्वायर में एक जोड़ोगे तब आपका उत्तर क्या आएगा, आपका उत्तर आएगा 65। बिल्कुल सही बात है, लक्ष्मी जी का उत्तर 65 है, तो आपका उत्तर आ जाएगा 65। फिर आगे देखना, फिर नेक्स्ट आप ये क्वेश्चन देख रहे हो, अच्छे से समझना बात को कि 5 और 124 ये दे रखा है, फिर 7 का वो रिलेशन बताना है। आप यहाँ देख रहे हो 5 और 124 में प्राइम नंबर वाला नहीं है, फिर क्यूब और स्क्वायर के साथ सोचे तो 5 का स्क्वायर है क्या, 25 तो नहीं है, 5 का क्यूब 125, उसमें से एक कम है, तो आप देख रहे हो सर ये जो लिखा गया है ये 5 का क्यूब करके उसमें से एक कम कर दिया गया, 5 का क्यूब 125 उसमें से एक कम कर दिया, तो फिर सर 7 का क्यूब उसमें से एक कम कर दिया, 7 का क्यूब क्या होता है 343 होता है, उसमें से एक कम करें तो 342 उत्तर आना चाहिए। इसका उत्तर क्यूब वाले रिलेशन से ऑप्शन मिल रहा है, इसका मतलब वही सही, आगे सोचना ही है गुणा वाला मिल रहा है या नहीं मिल रहा। जैसे इसमें सर यहाँ क्वेश्चन देख रहे हो 5 का जो रिलेशन 36 के साथ है, तो 5 और 36 में आपको बता रखा है, बिल्कुल सही बात, इस पर आपको उत्तर में भी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 5 और 36 और 6 के साथ आपको बताना है कि 6 के बाद क्या संख्या आएगी, तो 5 के साथ 36 का जो रिलेशन है 6 के साथ की संख्या में होगा, तो दिमाग में ऐसे भी लग सकता है कि 5 को 7 से गुणा कर दिया, एक जोड़ दिया, इसको भी 6 को 7 से गुणा कर दिया 42 और एक जोड़ दिया 43, ऑप्शन होता तो हम क्या 43 कर देते, तो पहले स्क्वायर वाले में यदि नहीं है तब बाद में गुणा भाग पर आना है, बाद में जोड़ भाग पर आना है। तो सर इसमें कैसे करें, सर यहाँ जो दे रखा है वो 5 की आगे वाली संख्या का स्क्वायर दे रखा है, 6 का स्क्वायर दे रखा है सर, ये जो दे रखा है 5 से जस्ट आगे वाला नंबर है, ये दे रखा है 6 का स्क्वायर 5 में एक जोड़कर, तो सर ये 6 है, तो यहाँ हम क्या लिखें, यहाँ हम 7 का स्क्वायर लिख दें आगे वाली संख्या का, भी उत्तर बता रहे हो तो भी उत्तर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार के एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो आप उत्तर देख रहे हो, इसका 49 आएगा। अब देखो जैसा मैंने आपको सीक्वेंस बताया, उस सीक्वेंस से जब आप सोच रहे हो तो आपको ये करना आसान लग रहा होगा, इस तरीके से फटाफट बनना, तो क्या बहुत सारे उत्तर आप किसी भी प्रकार निकाल सकते हो इनके। आगे वाला आपने भी बता, एक और कमेंट आ रहा है बी बिल्कुल सही, आपका उसके कमेंट आ रहे हैं बी बिल्कुल सही है, बी ही उत्तर आएगा, इसका 49 आएगा। तो आप बता रहे हो तो आगे वाले का भी देखो एक बार 16 और 56 और 32, फिर क्वेश्चन मार्क कि 16 और 36 56 कैसे आया 16 से, क्या कोई स्क्वायर का लॉजिक लग रहा है, कोई क्यूब का लॉजिक लग रहा है, यदि नहीं लग रहा तो गुणा वाला लॉजिक, गुणा वाले से उत्तर नहीं है तो बाद में जोड़ बाकी के ऊपर आना, बाद में जोड़ और बाकी का रिलेशन देखना। आप इसी प्रकार सोचना, मैंने कहा था कुछ प्रश्न करने के बाद आपको इजी लगने लग जाएंगी ये बातें। अब सोचो आपको इस प्रश्न का उत्तर बताओगे, समझ आने लगा, आज तक समझ आने लगा, बहुत अच्छी बात है, समझ आने लगा तब। और अभी तो मैं ये बोल रहा हूँ सारे आपको 10 के 10% सही करने हैं, 10 के 10 प्रश्न आपको सही करने हैं, 10 के 10 प्रश्न आपको अच्छे से, तो मैथ रीजनिंग स्टैटिक्स का जो पार्ट है वो तीनों पार्ट आपको अच्छे से बिल्कुल पूरे 20 में से 20 नंबर लेकर आने हैं। इसी प्रकार के एग्जाम में प्रश्न आएंगे। लिखने का देखो, लिखने का कारण ये पहले क्यों लिखता हूँ ये प्रश्न इसलिए लिखता हूँ, यदि मैं यहाँ लिखूंगा तो बहुत सारा समय लगेगा, और एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न भी लिख लेता हूँ मैं, एग्जाम में आए हुए प्रश्न आप समझते हो कि सारे प्रश्न तो याद रहते नहीं है, लेकिन मैं आपको अलग अलग सोर्स से क्या प्रश्न उठाकर एग्जाम में आए हुए अलग अलग एग्जाम के प्रश्न सारे सोल्व करवाने की कोशिश करता हूँ कि आपका क्या एग्जाम में नंबर ना कटे। तो देखना आप 16 और 56 के साथ आप रिलेशन देखना, 16 और 56 सर इस बार तो स्क्वायर तो समझ में नहीं आ रहा, 16 का स्क्वायर तो नहीं होता 56, 256 होता है, इसका मतलब सर नहीं लगा ये तो इधर
फिर ये 4 का वर्ग है, इसको सर ये तो कोई वर्ग नहीं है, फिर ये भी कोई वर्ग नहीं है, स्क्वायर भी नहीं है, कोई क्यूब भी नहीं है, कोई घन में से कम है क्या? 2 का घन 8, 3 का 27, तो ये तो घन के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो सर ये तो कोई बन ही नहीं रहा। तो सर स्क्वायर क्यूब नहीं बना तो गुणा वाली बात सोचेगा, तो आपको इसी प्रकार सोचना। मैंने कहा ना कि जब ये नहीं बने तो गुणा क्यों बनाना। तो 16 से 56 बनाने की कोशिश करो, तो आप देख रहे हो कि 16 3 48, फिर 8 जोड़ दे, इसका मतलब सर 3.5 गुना हो रहा है। 8 जोड़ने का मतलब इसका आधा जोड़ रहे हो तो 3.5 गुना कर रहे हो आप, तो 56 आ रहा है। 3.5 गुना कर रहे हो तो 56 आ रहा है, तो सर 32 का भी 3.5 गुना कर दे हम, तो सब उत्तर आ सकता है क्या? तो 32 62 32 थी 96, और 96 में 16 जोड़ोगे 112 उत्तर आ रहा है। आपका उत्तर क्या आ जाएगा? 112। अब थोड़ी सी बात समझना, यहां मैंने 112 कर दिया, आपका दिमाग ऐसे भी तो लग सकता था इस प्रश्न पर, सर हम तो इस प्रश्न को ऐसे कर रहे हैं, बात समझना देखो, इसलिए तो ये लिखा है सर, हम तो ऐसे कर रहे थे इस प्रश्न को 16 3 48, इसका आधा जोड़ दिया 56, 32 थी 96, फिर 96 और 32 का आधा जोड़ दिया हम 16, तो भी उत्तर क्या आएगा? 112 उत्तर आएगा। तो भी उत्तर क्या आएगा? तो इसी का मतलब तो है 3.5 गुना करना, कि गुणा 3 करके इसका आधा जोड़ दो। अब आप यदि ऐसे कर दो कि गुणा 3 प्लस 8 गुणा 3 प्लस 8, अब यदि आप ऐसे कर रहे हो तो आपको ऐसा ऑप्शन ही नहीं मिल रहा 104, और यदि मिल भी जाता तो भी डायरेक्ट गुणा होता, पहले वो था गुणा के साथ जोड़ तो बाद में वाली स्थिति है, पहले डायरेक्ट गुणा हो रहा है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? इसका उत्तर आ जाएगा 112, 32 का 3.5 गुणा 112 हो जाएगा। बस समझ रहे हो ना? इसके बाद देखो, अब देखो देखिए 2 और 7 में देखो आप क्या इस प्रकार उत्तर आएगा। 2 और 7 का उत्तर आ जाएगा, पहले तो ऑप्शन सही नहीं है, 40 40 कैसे आ रहा है तुम बताओ, तो ये ऑप्शन सही नहीं है, 39 देख रहे हो, यहाँ 39 है, 40 40 नहीं था। आप इस प्रश्न को यदि सोच रहे हो तो आप देख रहे हो, आप सोच रहे हो कि 2 का क्यूब 8 होता है, उसमें से एक कम है, 2 का क्यूब 8, पहले क्यूब वाला रिलेशन तो सोचना है, 2 का क्यूब 8 उसमें से एक कम है, सर 6 का क्यूब तो 216 होता है, उसमें से एक कम तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर सर दूसरा तरीका सर 2 का स्क्वायर होता है 4, उसका दुगुना कर दे, स्क्वायर इसके स्क्वायर का दुगुना कर दे, उसमें से एक कम है, इसके स्क्वायर का दुगुना कर दे 36, उसमें से एक कम है, इसका स्क्वायर 36 उसका दुगुना 72, उसमें से एक कम नहीं है, वो भी ऑप्शन नहीं है। कैसे सर? 2 का स्क्वायर कर दिया 4, उसका दुगुना 8, उसमें से एक कम, 6 का स्क्वायर कर दिया 36, उसका दुगुना 72, उसमें से एक कम, ऑप्शन नहीं है। लेकिन सर तो सर तीसरा तरीका एक बार ऐसे देख ले, स्क्वायर का रिलेशन हो यदि 2 के स्क्वायर में 3 जोड़ रहे हैं, 2 का वर्ग 4 प्लस 3, गुणा वाला तो बाद में सोचना है, पहले स्क्वायर वाला यदि मिल जाए तो 6 का स्क्वायर 36, उसमें 3 जोड़ दे सर 39, इसका मतलब सर 39 तो मिल गया। तो यदि उत्तर कर दो तो एग्जाम में यही सही होगा क्या? यही सही होगा एग्जाम में, फिर ऐसे नहीं होगा 2 3 6 प्लस 1 7 6 12 18 19 19 ऑप्शन तो वो हो गया। हालांकि ऑप्शन है भी नहीं, एग्जाम में से नहीं आते कि बहुत सारे ऑप्शन मिल जाए कैसे, लेकिन फिर भी यदि मिल जाए तो आपको सीक्वेंस वाले उत्तर देने हैं। जैसे इसमें देखना, ये प्रश्न जो 7:17 ऐसे दे रखा है, तो आप इसमें नहीं तो कोई प्राइम नंबर लग रहा है, नहीं कोई स्क्वायर नंबर लग रहा है, क्योंकि प्राइम लग भी रहा है 7 है, फिर 17 प्राइम है, इधर तो प्राइम है ही नहीं ना, है भाज्य है ही नहीं इधर तो सर 7 को 17 में क्या रिलेशन है? तो गुणा ही एक ऑप्शन है, स्क्वायर नंबर ये नहीं है, तब बी उत्तर बिल्कुल सही आ रहा है। इस बार लक्ष्मी जी का भी उत्तर भी आया, तो उत्तर जो भी बता रहे हैं वो सारे दिन के उत्तर भी आ रहे हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बी सही है, सही है, बी सही है बिल्कुल। देखना 7 और 17 तो गुणा करते हैं, 7 से 17 कैसे आएगा? 7 से 17 आएगा 7 दूनी 14 प्लस 3 17, तो सर यहां फिर 23 दूनी 46, 26 दूनी 52, इन दो से तो फिर गुणा का बनेगा ही नहीं, इनसे बनाए हम। यदि यहां 23 ले सर 23, फिर 23 दूनी 46 प्लस 4 और 26 ले तो 26 दूनी 52 माइनस 2, तो यहां सर प्लस 3 करा, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि प्लस 3 नहीं करा तो हम यही फिर उत्तर 4 वाला ही सही माने, और तो कोई ऑप्शन आ नहीं रहा, ये दो तो आ नहीं रहे, ये माइनस हो रहा है, तो प्लस का एक ही ऑप्शन बच रहा है, यही 23 को 2 से गुणा करो 46 और 4 जोड़ दो 50, 7 को 2 से गुणा करो 14 और 3 जोड़ दो, तो ये सीक्वेंस के आधार पर तो सर एक ही एकमात्र ऑप्शन है, ये 23 उत्तर आ रहा है। इस प्रश्न का उत्तर बताना। देखिए अब आपका कमेंट, अब इस प्रश्न के लिए कमेंट बताना 1 8 27, ये प्रश्न आपका गलत ना हो किसी का भी, इस प्रश्न का उत्तर आपका किसी का भी गलत ना हो, ये बताना जरा। देखिए 1 8 27, 1 8 क्या है, 27 क्या है, दिमाग लगाओ जरा। 1 8 27 मैथ्स में भी आपको बता दिया, मैंने लिखा भी दिया आपको, बेसिक मैथ्स में भी आपको ये बातें बता दी थी, स्क्वायर नंबर क्यूब नंबर ये याद करने के लिए भी बोल दिया, बार बार में लिखो लिखो बार बार में लिखते रहो। 1 8 27 को देखने से आपको क्या याद आता है? तो सीरीज में भी तो ये चीजें चलेंगी, जैसे मैं सेट के दो प्रश्न करवाऊंगा, इस बार सेट में जो प्रश्न आया ना सीरीज का, क्योंकि जो लॉजिक यदि पकड़ लोगे ना आप सेट वाले पेपर में, इस बार जो प्रश्न आए सीरीज के, एक दो प्रश्न जो थे कोई टफ लेवल के आए थे, टफ मतलब बहुत सोचना पड़ रहा था, लेकिन लॉजिक यदि आपके पास तो मात्र 5 5 10 सेकंड के प्रश्न थे, लॉजिक दिमाग में आता। डी उत्तर है, पूनम का उत्तर है डी, हां बिल्कुल डी उत्तर है, सीधा प्रश्न है इसलिए लिखा गया। ये है 1 8, 1 का मतलब है 1 का क्यूब, 8 मतलब है 2 का क्यूब, ये तो है 1 का क्यूब है, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, तो सर यहां तो 4 का क्यूब आ जाएगा, सीधा बहुत सीधा प्रश्न है ये तो। फिर आगे वाले में बताना नेक्स्ट, हाँ 2 3 4 का क्यूब बिल्कुल सही है, वो समझ में आती है ना बात, याद पढ़ते हो तो थोड़ी थोड़ी बात तो सही समझ में आने लग जाती है। इसमें देखो जरा, इसमें भी समझ में आ रहा है तो आप डी उत्तर बताया है, लक्ष्मी जी ने उत्तर डी बताया, पूनम जी ने उत्तर डी बताया, एक और उत्तर है डी, क्या नाम है ये, हाँ एक और उत्तर डी है, एक क्यूब 2 3 4 का क्यूब है, 4 17 7 और क्वेश्चन मार्क। अब आप सोचो जरा 4 17 7 और क्वेश्चन मार्क, क्या उत्तर आएगा यहाँ पे? दिमाग लगाओ जरा, 4 17 7 और क्वेश्चन मार्क, सर नहीं आया अभी तक? सी उत्तर आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, देखो सी उत्तर आया है, किरण जी का उत्तर है इस बार सी। आप ये बोलोगे सर ये 4 का स्क्वायर है 16, उसमें 1 जोड़ दो, क्योंकि सीधा सीधा स्क्वायर तो याद हो गए, तो बहुत ज्यादा स्क्वायर थोड़ी आएंगे, कोई एग्जाम में आएंगे आप सोच रहे हो कि 95 का स्क्वायर आएगा क्या, 89 का स्क्वायर आ जाएगा क्या, इस प्रकार के प्रश्न नहीं आते, आएंगे तो 15 20 के स्क्वायर तक आते हैं एनालॉजी में प्रश्न, तो आपको याद होगा कर पाओगे आसानी से। और यदि ऐसा कोई आ भी जाएगा तो इसका मतलब आपसे नहीं होगा, तो किसी से नहीं होगा उसके बाद में वो प्रश्न। तो आप देख रहे हो 7 का स्क्वायर करोगे आप, 7 का स्क्वायर सर 49 होता है, एक जोड़ दे इसी प्रकार, तो 50 उत्तर कर देते, इसका उत्तर आ जाएगा 50।
तो बिल्कुल सही है, 50 सबके उत्तर आ रहे हैं, बिल्कुल सही। फिर आगे देखते हैं हम। आगे देख रहे हो आप 3 27, ये सीधा ही मैं बता देता हूं आपको। 3 27 क्या है? 3 और 27 का मतलब है कि यहां जो लिखा जा रहा है वो 3 का क्यूब नंबर लिखा जा रहा है, तो 7 का क्यूब नंबर क्या होगा? 343 हो जाएगा। 7 का क्यूब 343 ये आएगा, 7 का क्यूब। अब आगे वाले में बताओ जरा, देखो इसमें बताओ क्या उत्तर आएगा। आगे की तो सीधा था इसलिए मैंने कर दिया, मेरे को आप कर लेते हैं। इससे आगे वाले में सोचो जरा, 9 28 56 क्वेश्चन मार्क। नौ 28 56 क्वेश्चन मार्क। डी उत्तर आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर आया डी। क्योंकि एक तो आपके दिमाग में ही आएगा, ये 3 का वर्ग है स्क्वायर और 3 के क्यूब में एक ज्यादा है, ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। फिर अब स्क्वायर नहीं है तो ये तो लॉजिक लग नहीं रहा। फिर दूसरा सोचे, क्यूब स्क्वायर का नहीं लगा तो गुणा का ही एक बचा ऑप्शन, तो हम गुणा कर दिया 3 बातों को। आप बोलोगे सर 9 को 3 से गुणा कर दो, एक जोड़ दो, 27 56 को 3 से गुणा कर दो, 150 168 168 में एक जोड़ोगे तो 169 आ जाएगा सीधा सीधा। ये बताना 1 8 4 क्वेश्चन मार्क। ये आप देखोगे तो एक तो तरीका ये सर, ये तो एक का स्क्वायर क्यूब नंबर दिखाई दे रहा, तो ये एक का क्यूब है, ये सर 2 का क्यूब है। ये सर इधर तो कोई क्यूब है ही नहीं, क्यूब वाली बात तो लगी नहीं। जब क्यूब वाली बात नहीं है, प्राइम नंबर देखते पता लग जाते हैं प्राइम नंबर है ही नहीं, क्यूब वाला रिलेशन लग नहीं रहा, तो सर गुणा ही वाली आएगा। फिर इसके बाद में सर 1 को 8 कैसे लिखा जाता है? गुणा 8 कैसे लिखा जाता है? जब स्क्वायर भी नहीं आया, क्यूब भी नहीं आया, तो आपके दिमाग में है इसको 8 से गुणा कर दे, 8 से गुणा कर दे। यदि 8 से गुणा कर दे तो क्या उत्तर आएगा? फिर 32 आएगा। ये जो आप बता रहे हो ये 64 कैसे आ गया? 64 तो यदि आप 64 वाला रिलेशन 4 का स्क्वायर क्यूब लिखो 64, तो ये 1 का क्यूब कहां है? यदि 4 का क्यूब लिख रहे हो तो ये भी तो 1 का क्यूब होना चाहिए ना। तो मैं ये बोल रहा हूं ये 1 का क्यूब 1 है, ये 2 का क्यूब 8 है, लेकिन ये किसी भी का क्यूब नहीं है। यदि ये 4 का क्यूब होता तो यहाँ 5 का क्यूब आ जाता। ये 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, इधर 3 का होता तो 4 का आ जाता। तो क्यूब वाला तो लग ही नहीं रहा, क्यूब वाला नहीं लग रहा, तो गुणा 8 6 प्रकार होगा 32। फिर आगे देख रहे हो 625 और 25, सिंपल सी बात है, ध्यान में है यदि तो 625 का स्क्वायर, सॉरी 625 का वर्गमूल 25 है, क्यूब रूट स्क्वायर रूट 25 है। 225 का वर्गमूल क्या होगा? 225 का वर्गमूल हो जाएगा रूट 225 लिखा, अंडर रूट 625 मतलब 25, अंडर रूट 225 क्या हो जाएगा? अंडर रूट 225 हो जाएगा 15। 625 का वर्गमूल 25 है तो 225 का वर्गमूल 15 हो जाएगा, इसका उत्तर क्या आएगा? 15। फिर आगे देखो, अब इसमें जब मैं ये बोल रहा हूं कि जब प्राइम नंबर का रिलेशन लगाओगे, पावर वाला लगाओगे, क्यूब स्क्वायर का लगाओगे, मल्टीप्लाई का लगाओगे, जोड़ बाकी वाला रूल लगाओगे, ये सारे रूल लगा दिए, उसके बाद में भी उत्तर नहीं आ रहा है यदि, तो सर एग्जाम में क्या करना है? हालांकि एग्जाम के जो प्रश्न होंगे वो देखते ही पता लग जाएंगे कि आपके इसमें इलॉजिकल बात है, इलॉजिकल बात है, थोड़ा ज्यादा सोच रहे हैं। और ज्यादा कैसे सोच रहे हैं इसमें आप देखना, आप इस प्रश्न को देख रहे हो तो 365 के आगे 90 लिखा हुआ है, ये ना तो स्क्वायर क्यूब नंबर नहीं है, गुणा भाग से भी किसी भी प्रकार नहीं आएगा, याद करोगे तक 365 का 90 के साथ जो रिलेशन लगाओगे वो 623 का बनेगा ही नहीं किसी संख्या के साथ। तो फिर एग्जाम में किया क्या? तो एग्जाम में ध्यान रखना इलॉजिकल वाले पैटर्न में क्या होता है, आपस में इन्हीं संख्याओं का जोड़ कर दे, इन संख्याओं का गुणा कर दे, दो में किसी का भाग लगा दे, इस तरीके से इलॉजिकल पैटर्न लगाता है। तो आप एग्जाम में इस बात को करो तो समझ रहे हो लिखा क्या है। इस बार क्या किया, इस प्रकार इन सारे नंबर को गुणा कर दिया, 36 18 18 5 90, तो आपको उत्तर क्या करना है? 6 गुणा 12 12 या 36, तो आप इसका उत्तर बता दोगे 36। एग्जाम में इस प्रकार लिखा गया। आप इस प्रश्न को देखोगे तो 248 का 3 के साथ किस प्रकार का रिलेशन है आप देखोगे, आप बार बार प्रयास करोगे तो आप देखना एग्जाम में किया क्या, तो इसमें 8 का भाग लगा दिया, पहले 2 नंबर में तीसरे का भाग लगा दिया, तो ये देखने से पता लग जाते हैं, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे 32 में 8 का भाग लगाओगे तो उत्तर आ जाएगा, इस प्रकार लिखे गए। फिर आगे इसमें देखना, यहाँ देखो आप 63 का 9 के साथ दिमाग लगाओगे, ये मैं तो फिर भी कैमरे सीधे बता दिया, यहाँ तो लगेगा ही दिमाग, कैसे? आप बोलोगे सर भाग 7 का कर दे, बात तो सही है, 7 का भाग 1000 है, और तो कुछ है नहीं, कोई प्राइम नंबर, कोई क्यूब नंबर, कोई स्क्वायर नंबर नहीं, तो सर भाग 7 का लगा दे, तो यहाँ 98 नंबर, 98 में 7 का भाग लगाएंगे तभी तो आएगा 14 संख्या 98, इधर 9 संख्या 63 तो 14 संख्या 98, 98 ऑप्शन ढूंढो। अब 98 तो है नहीं 96, तो कभी ये दिमाग मतलब लगेगा कि कहीं 96 आ जाएगा, 98 तो पास में कर देंगे, पास में कुछ नहीं होता, करेक्ट उत्तर होना चाहिए आपका, जो आप कर रहे हो बिल्कुल सही होना चाहिए। तो ये 7 वाला तो आया नहीं सर, आप क्या करें? अब मैं आपको ये बोलूं, फिर यदि इस तरीके से कुछ भी नहीं आए तो 6 और 3 को देखने पर एक बात जरूर दिमाग में आ रही है कि 6 और 3 का योग कर दें, यदि 6 और 3 का योग कर दें, 6 + 3 तब तो 9 आ सकता है, तो सर 14 किस संख्या का योग आएगा? 9 6 15 नहीं आएगा, 6 5 11 नहीं आएगा, 4 2 6 नहीं आएगा, 6 + 8 14 उत्तर आ जाएगा, इसका मतलब 6 + 8 14, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा 8। इस प्रकार कुछ ऐसे प्रश्न भी आते हैं जिसमें आपको गहनता से सोचना होगा। हालांकि फिर भी मैं आपको एग्जाम में के लिए सलाह देता हूं कि आप ज्यादा एग्जाम के लिए ध्यान रखो, तो हमेशा एग्जाम में आएगा क्यूब स्क्वायर और गुणा और भाग वाले, और वही मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई, क्यूब स्क्वायर गुणा और भाग वाले, इसके अलावा नहीं आए तो फिर जोड़कर देख लेना कि इसमें कुछ जोड़े तो आ जाएगा, इसमें कुछ जोड़े तो आ जाएगा, इस प्रकार जोड़कर देख लेना, इस तरीके से करना, यदि ऐसे नहीं आए फिर भी नहीं आए तो ऐसे लॉजिकल तरीके से सोचना, इस तरीके से आप करोगे। अब इसके बाद में हम देखते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक आपके है सीरीज, नया टॉपिक है सीरीज श्रृंखला। इनमें आप करना, मैं क्या है जितने भी पेपर लगे हुए ना उन सबके प्रश्न प्रिंट करवा रहा हूं, फर्स्ट ग्रेड के जो पेपर है, साथ साथ में ये भी कोशिश कर रहा हूं कि फर्स्ट ग्रेड के अलावा अभी तक जैसे आरएस एग्जाम में, प्री एग्जाम में, आरपीएससी के एग्जाम में, मैथ्स रीजनिंग के टॉपिक वाइज अपने क्वेश्चन रीजनिंग में वो कैसे कैसे आ रखे हैं अभी तक, तो सारे आरपीएससी पेपर्स को एक जगह इकट्ठा करवाकर प्रीवियस पेपर प्रिंट करवा रहा हूं कि जैसे मेरा सिलेबस हो जाए तो मैं आपको सारे प्रश्न करवा दूं, इसलिए मैं प्रीवियस वाले 20 में प्रश्न लेकर नहीं आ रहा, तो एक साथ जब आपको सारे टॉपिक करवा दूं तो आपको लगेगा कि हां क्या हम कर पा रहे हैं, और प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के माध्यम से मैं आपकी बात समझाऊंगा। अब देखना आपको सोचना क्या सीरीज है, देखो ये श्रृंखला, पहली बात तो सीरीज है क्या, श्रृंखला है क्या। यहाँ तो आपके देखो जो प्रश्न आएंगे ना वो 2 प्रकार के प्रश्न करवाऊंगा मैं, एक तो अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित सीरीज, हालांकि करवा दिया, ये जो कोडिंग रिकॉर्डिंग उसी प्रकार होगी, मैं प्रश्न जरूर करवाऊंगा यहाँ पर उन तीनों का, एक तो अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित सीरीज, एक तो इस प्रकार के प्रश्न ये सीरीज, और एक दूसरा आपको बताऊं मैं, एक आपको करवाऊंगा संख्याओं से संबंधित, अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित, एक संख्याओं से संबंधित श्रृंखला, एक फिर मिक्स बोलते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला और संख्या दोनों साथ में आ जाए, तो बात वो यही है, इनमें से ये वो चीज भी। सर आप बहुत मेहनत कर रहे हो, हम भी, हाँ बिल्कुल आप सबको सिलेक्शन ही लेना है ना, आप भी बहुत मेहनत करके इस बार सिलेक्शन, आपको सबको ग्रेड 1 में लगना ही है इस बार किसी भी हालत में,
मैं मेहनत करूँ, आपको भी बहुत सारी मेहनत करनी है। कई बार क्या आज सुबह थोड़ी सी आपको लगा हो कि थोड़ी तबियत खराब होने के कारण मैथ्स की क्लास में मेरे को लगा कि मैं बहुत पूरा 100% नहीं दे पाया। कई बार आपको ऐसा लगता है कि मैं वो रिपीट कर दूंगा बातों को ना, दोबारा अपना सिलेक्शन लेना ही आप सबको सिलेक्शन लेना ही दोबारा रिपीट कर दूंगा। जब आपको लगे ना जिस दिन की टॉपिक थोड़ा कम समझ में आया हो उस दिन आप मेरे को बोल देना, मैं वो बात रिपीट कर दूंगा। अब अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित तो संख्याओं से संबंधित श्रृंखला। अब देखना, पहले मैं आपको संख्याओं से संबंधित बता रहा हूँ, संख्याओं से संबंधित सीरीज है वो आप समझना। संख्याओं से संबंधित श्रृंखला नंबर सीरीज, सीधी सीधी बात है, हिंदी में तो इसलिए लिख रहे हैं, हिंदी मीडियम के हम सब, इसलिए पूरी डिटेल लिखता हूं, बाकी सीधी बात ये है नंबर सीरीज है ना, नंबर सीरीज। इस नंबर सीरीज में क्या पढ़ना है हमें, तो देखो आपको ये तो आनी चाहिए, तोड़ बाकी गुणा भाग स्क्वायर और क्यूब नंबर, तोड़ बाकी गुणा भाग स्क्वायर और क्यूब नंबर, वो तो आपको आना ही चाहिए ना इनके लिए। संख्याओं से संबंधित श्रृंखला, वो तो बार बार आपको बता रहा हूं, ये चीजें तो आप याद ही कर लो, ये याद करोगे तो ये चीजें ज्यादा आसानी से होगी। अब यहाँ आपको देखो क्या सोचना है, तो पहले तो देखो श्रृंखला है क्या, श्रृंखला है क्या, पहले तो ये नंबर श्रृंखला है क्या, संख्या श्रृंखला है क्या, तो मैं लिखूं तो समांतर श्रेणी में तो अंतर है। देखो समांतर श्रेणी क्या होती है कि संख्याओं का अंतर समान हो, वो तो समांतर श्रेणी होती है। और संख्या श्रृंखला क्या होती है, यहाँ सीरीज क्या है, तो एक निश्चित अनुक्रम से, एक निश्चित सीक्वेंस से, निश्चित अनुक्रम से संख्याएं लिखी हो, तो बस आपको ये अनुक्रम का पता लगाना है। निश्चित अनुक्रम से संख्याएं लिखी हो तो उस अनुक्रम का पता लगाकर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आपको क्या लिखना है, प्रश्नवाचक चिन्ह उसकी जगह कौन सी संख्या है। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए सीधा सा प्रश्न लिखता हूं, आप बता दोगे मेरे को, बताइए, ये सारे आप एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं। ऐसे लिखा हुआ है कहीं पर, आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो ये जो है निश्चित अनुक्रम से संख्या लिखी हुई है, पर आपको इस क्वेश्चन मार्क की जगह आपको ये बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत इजी है, हमें तो अनुक्रम का देखते ही पता लग गया। मैं बोल रहा हूँ क्या पता लगा आपको, आप बोलोगे सर 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, तो सर 8 का स्क्वायर लिख दो यहाँ पर। यहाँ क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आएगा 64 8 का स्क्वायर। बात तो सही है, निश्चित अनुक्रम से संख्या लिखी है, उनका पता लगाया हमने, और उनका पता लगाकर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये हमने पता किया। तो सर ये अनुक्रम हमें कैसे पता लगेगा एग्जाम में, कौन सा अनुक्रम किस प्रकार लिखा गया है, उसके लिए भी बता रहा हूँ, किस सीक्वेंस से सोचना है उसके लिए भी बता रहा हूँ क्या आपको करना है। तो सबसे पहले आपको प्रश्न करते समय हमेशा कोई भी सीरीज लिखी हुई है उसमें गुणा भाग, गुणा भाग, गुणा भाग, गुणा भाग का मतलब यदि कोई संख्या आगे वाला नंबर बढ़ रहा है तो गुणा, कम हो रहा है तो भाग, गुणा भाग प्लस माइनस, गुणा भाग के साथ जोड़ भाग, जोड़ और भाग, ये सोचना है। गुणा भाग के साथ जोड़ या भाग, सर कैसे, अभी बता रहा हूं देखना। दूसरे नंबर पर ये सोचने के बाद आपको क्या सोचना है, दूसरे नंबर पर आपको सीरीज का अंतर करना है। अंतर से हो जाए तब ठीक है, वरना एक बार और अंतर करना है, और उससे भी नहीं हो रहा तो तीसरी बार भी कर लेना। इसी प्रश्न के अंदर 2 बार से नहीं हो तो 3 बार भी। तब इस प्रकार आपने सोच लिया, गुणा भाग के साथ संख्या में जोड़ बाकी करके देख लिया आपने, सीक्वेंस नहीं मिला तो आपको ऐसे अंतर कर लो, फिर सीरीज का एक बार और अंतर कर लो, सीरीज का एक बार और अंतर कर लो, मिल जाएगा। कैसे, क्योंकि ये अंतर क्यों है, क्योंकि इसके डायरेक्ट जब क्यूब और स्क्वायर नंबर क्या वो डायरेक्ट समझ में नहीं आते ना, तो डायरेक्ट समझ में नहीं आते ना, तब ये पैटर्न फॉलो करते हैं वहां पर। सीरीज में जब क्यूब और स्क्वायर के साथ सीरीज लिखी जाएगी तो डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आए तो वो चीजें इस प्रकार हो जाएगी। क्यूब और स्क्वायर का डायरेक्ट रिलेशन सीरीज में कम समझ में आता है, इसलिए आप अंतर एक बार सीरीज का अंतर में बता दूंगा, कैसे ऐसे भी नहीं आ रहा ना, तो फिर बाद में क्या सोच रहा है सर ऐसे भी नहीं आ रहा, तो बाद में आपको बताऊंगा। एक मिक्स्ड सीरीज होती है, वो मिक्स्ड सीरीज क्या है वो पहले ही पता लग जाती है, मिक्स्ड सीरीज हो, ये दोनों उसको देखते पता करोगे ये मिक्स्ड सीरीज है, फिर भी नहीं आता ना तो अतार्किक तरीका, इलॉजिकल तरीका ना, अतार्किक तरीका। अब आप सोच रहे हो अतार्किक तरीके इस प्रकार के होते हैं, ऐसे प्रश्न कोई लिमिटेड प्रश्न है, अभी कबार आ जाएगा तब ठीक है वो मैं बता दूंगा, ताकि हमेशा आपको जो मिलेगा ना वो यही मिलेगा, यही चाहिए बस, ये 3 ही मिलेंगे, ये नहीं मिलेगा एग्जाम। सर ये आपने तरीके तो बता दिया, ऐसे सोचना तो बता दिया, लेकिन करे कैसे प्रश्न तो देखना। जैसे मान लो आपके सामने ये प्रश्न लिखा हुआ है सीरीज का 5 11 24 51 106, आपको इसका उत्तर पता नहीं है, मान लो एग्जाम में यही प्रश्न है, अब आपको पता नहीं है, आप बोल रहे हो सर आपने तो बताया कि सबसे पहले गुणा का भाग का या उसके साथ जोड़ बाकी, ये आपको रिलेशन देखने, गुणा भाग के साथ जोड़ बाकी हो, तो सर ये सीरीज कैसे करें, आपको ऐसे ही सोचना है। तो 5 के आगे 11 लिखा हुआ है, सबसे पहला दिमाग अंतर मत करना, सबसे पहला आपको सोचना है गुणा और भाग का रिलेशन, कि 5 के आगे वाला नंबर है, ऐसे नंबर बढ़ते हुए जा रहे हैं, बढ़ते देखो यदि बराबर बराबर से नंबर है ना तब तो अंतर होता है, वो भी आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा, और ऐसे पूरे नंबर बढ़ते जा रहे हैं तब गुणा होता है, इसका मतलब। तो सर 5 को 11 लिखने का तरीका सोचो कि 5 को 11 कैसे लिखा जाता है, ये आपके दिमाग में लिख रहा हूं एग्जाम में, कि 5 को 11 कैसे लिखा जा सकता है। तो आपके दिमाग में ये 2 बातें आई होंगी कि 5 को 2 से गुणा कर दो 10, 1 जोड़ दो, ये 5 को 3 से गुणा कर दो 4 घटा दो, ये तो होता है ना। तो आप बोलोगे सर हम पहले ऐसे सोचें कि आपने कहा गुणा भाग करो, पहले तो 5 को 2 से गुणा किया 10, फिर 1 जोड़ दे 11, ऐसे आ रहे सर, फिर आगे भी देखो ऐसे कोई रिलेशन आ रहा है क्या, 11 को 2 से गुणा कर दे 22, फिर 2 जोड़ दे 23, फिर 23 को सर इससे गुणा कर दे 2 से गुणा कर दे 48, फिर 3 जोड़ दे 51, तो सर 51 को 2 से गुणा कर दे 102 और 4 जोड़ दे, सर बात बंद हो रही है, गुणा 2 प्लस 1 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 2 प्लस 4, ऐसे सोच रहे से थोड़ा तो समझ में आ रहा है। मैं ये बोलूं आगे कर दो गुणा 2 प्लस 5, 106 को 2 से गुणा करोगे 212, 212 में 5 जोड़ोगे तो 217 उत्तर आ रहा होगा, तो 217 इसका। सर ये काम तो हम एक तरीके से और भी कर सकते थे, हम तो ऐसा करते हुए आए हैं एग्जाम में अभी तक, कई क्या ऐसा करते हुए आए हैं एग्जाम में, वो यही पैटर्न फॉलो करते हैं। मैं ये बोल रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं वो पैटर्न फॉलो करना। आप ये बोलो 216 किसका आ गया, 216, हाँ 217 सही है, सही कर दिया फिर आप बोलो सर हम तो ऐसा पैटर्न कभी से पहले हो सकता है कई विद्यार्थी ऐसे भी करते आए, हम तो सर सीधा ही अंतर करते थे एग्जाम में, सीधा ही अंतर कैसे, हमें तो ऐसे ही पढ़ रखा है हमने कि 5 और 11 क्या जोड़ दो, 11 और 24 13 48 49 27, फिर 105, सर ऐसे सर हमें तो ऐसे पता लगा तो है नहीं अंतर करने पर, सर हम तो आगे और अंतर कर लेते हैं ऐसे, देखो जैसे अंतर किया ना आपने एक बार, सर हम तो एग्जाम में ऐसा ही करते हुए आए हैं, तो सर यहाँ 7 जोड़ दे 13, 11 जोड़ दे 11 14 जोड़ दे, फिर 105 है तो कितना आ रहा है 27 30 70 75 75, ऐसे अंतर सोच, तो
इस पैटर्न से आप करते जाओ, ऐसे एग्जाम में ऐसे इस पैटर्न से, इसमें उत्तर एक बार मैंने गलत कर दिया इसमें कहीं ना, यदि आप इस पैटर्न से एग्जाम में करते जाओगे तो कहीं ना कहीं आकर क्या लास्ट में आकर ना सीक्वेंस में क्या है, अभी देखता देख कर बताता हूं एक बार, तो अंतर गलत कर दिया होगा, वरना कहीं 2-3-4 बार तक अंतर करते हैं तो एक पैटर्न का पता लग ही जाता है कहीं ना कहीं। तो आपको मैं ये बोल रहा हूं, आप जो अंतर करते हुए अभी हो सकता है इसमें थोड़ा गड़बड़ हो, पसंद में अंतर एक बार मैं देख कर लूंगा इसको भी ना, कि मैं बताना ये चाह रहा हूं, आगे वाले प्रश्न बता दूंगा वो बात कि ये जो अंतर के आधार पर भी हो सकती है ये बातें, अंतर करोगे तब भी हो सकता है, या अंतर का कोई जरूरी नहीं कि मैंने ये पैटर्न किया तो कोई अन्य पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, लेकिन आपको अंतर वाला पैटर्न भी फॉलो हो सकता है, गुणा वाले में क्या अंतर से भी हो सकता है उत्तर, लेकिन आपको जब पहले गुणा के लिए सोचना है तो गुणा से उत्तर आ रहा है, यदि गुणा जोड़ बाकी ये मिक्सअप करने का उत्तर आ रहा है तो वही उत्तर करना है, यदि वैसा करने से उत्तर नहीं आ रहा तो बाद में आपको अंतर पर जाना है, पहले गुणा से उत्तर नहीं आ रहा तो बाद में आपको अंतर पर जाना है, ध्यान रखना इस बात का। आगे आप देख रहे हो इस प्रश्न का उत्तर देखना, 5 से 16 तो आप बोलोगे सर 5 से 15 सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, ब्रेक जोड़ दे, 16 से 48 3 जोड़ दे 51, 51 दिया 153, 153 में 5 जोड़ दे तो 158, तो ये देखने से पता लग रहा है सर कि गुणा 3 कर रहे हैं तो साथ में 1 3 5 ऐसे विषम संख्याएं जोड़ रहे हैं, तो सर इस बार हम गुणा 3 कर ये अनुक्रम बनाएंगे, गुणा 7 होते हैं, करो देखें, आप देख रहे हो 158 को 3 से गुणा करोगे 450, 8 या 24 474, तो इसको गुणा करने पर हो गया 15 45 450, 8 या 24 450 में 24 जोड़ोगे 474, फिर इसमें 7 जोड़ दोगे 481 उत्तर आ रहा होगा आपका, तो आप इसका उत्तर बोलोगे सर 481 उत्तर आ रहा है। सर आगे कैसे करें, 5 को सर 13 लिखने का तरीके दो है, गुणा 3 करके घटा दे या गुणा 2 करके जोड़ दे, 5 को गुणा 2 किया 10 फिर 3 जोड़ दे 13, पहले गुणा 2 वाला देख लेते हैं, नहीं आता तो 3 वाला भी देख लेंगे, 13 दूनी 26 प्लस 3 29, 29 दूनी 58 प्लस 3 61, 60 दूनी 124 122 प्लस 3 132, 125 250 प्लस 3 253, तो सर इसका उत्तर भी आ गया 253। तो बात समझ में आ रही है कि गुणा वाला पैटर्न सबसे पहले सोचना है, तो गुणा वाले पैटर्न से यदि उत्तर हो रहा है तो आपको सीख के अकॉर्डिंग करना है, जैसे आगे प्रश्न लिखा हुआ है, आप देख रहे हो इस प्रश्न को, एक है, एक को एक पहले गुणा वाला सोच रहा हूं मैं, एक को 1 लिखने का तरीका होता है गुणा 1, एक को 1.5 लिखने का तरीका होता है गुणा 1.5, 1.5 को 3 लिखने का तरीका होता है गुणा 2, सीधा सीधा ये 3 को 7.5 लिखने का तरीका होता है गुणा 2.5, सर इस बार गुणा 3 कर दे, गुणा 3 करोगे तो 22.5 आ जाएगा, 7 के 21 5 15 तो 22.5 उत्तर आ गया। इसमें सर 4 3 12 माइनस 1 11 3 33 माइनस 3 33 3 90, अब तो उत्तर नहीं आ रहा, 67 आ रहा है सर, गुणा वाली तो बात लगी नहीं इस बार, यहां का तो उत्तर लगा नहीं, ऐसे कर ले सर, 4 दूनी 8 प्लस 3 11 11 दूनी 22 फिर प्लस 8 30 30 दूनी 60, तो इस बार तो गुणा वाली बात लगनी दोनों जगह नहीं लगी, तो फिर आप अंतर पर गुणा वाली बात नहीं लगी, 4 को 11 कैसे लिखा जाएगा, 4 जोड़कर 7 जोड़कर, 11 को 30 कैसे लिखा जाएगा 19 जोड़कर, 30 को 67 कैसे लिखा जाएगा 33 जोड़कर, 67 को 128 कैसे लिखा जाएगा 60 जोड़कर, फिर सर आगे नहीं आया तो एक बार गुणा वाले से नहीं आया तो मैंने कहा अंतर का अंतर करते रहना, 7 और 19 का मतलब है 7 को 19 लिखने का मतलब 13 जोड़ना, 19 को 37 लिखने का मतलब है 18 जोड़ना, ये तो होता है ना 13 प्लस 18, 37 को 61 लिखने का मतलब है 24 जोड़ना, तो देखो आप 12 जोड़ना, 12 7 19 होते हैं ना, 12 7 में 12 जोड़ेंगे तब तो 19 आएगा, 19 में 18 जोड़ेंगे तब 37 आएगा, 37 में 24 जोड़ेंगे तब 61 आएगा। अब आप इधर देखो समझो बात को, 12 प्लस 18 प्लस 24 किसके लिए, ये ब्रेक वाले इसको छोड़ देना, केवल इस सीरीज को देखो, इस अंतर को देखो 7 19 37 61, इस अंतर में जो सीरीज बन रही है वो ये बन रही है कि 7 में 12 जोड़ने पर 19 19 में 18 जोड़ने पर 37 37 में 24 जोड़ने पर 61, अब 61 में 30 जोड़ेंगे क्योंकि 6 के अंतर से जोड़ा जा रहा है, 61 में 30 जोड़ेंगे तो 91, अब 7 4 में 7 जोड़ने पर 11 11 में 19 जोड़ने पर 30 30 में 37 जोड़ने पर 67 67 में 60 जोड़ने पर 128 और 128 में 91 जोड़ने पर क्या आएगा, 128 में 91 जोड़ने पर आएगा 8 1 9 9 तो 11 219, इसका उत्तर आ जाएगा 200। मैं आपको ये बोल रहा हूं, आप ये जो प्रश्न लिखा है मैंने जिसमें राउंड लगा रहा हूं, इसमें कोई अदर कोई तरीका हो ना वो सोचना, कोई अदर तरीका हो, इसमें स्क्वायर क्यूब का रिलेशन है, आपको यदि मैं बता देता हूं स्क्वायर या क्यूब के रिलेशन के साथ ही ये प्रश्न है, तो आप इसको करना कि आपसे होता है क्या ये प्रश्न स्क्वायर और क्यूब के साथ, फिर आगे देखना इस प्रकार 7 और 12 है, 7 एकम 7 गुणा का नियम नहीं लग रहा, बस संख्याएं बराबर बराबर सी हैं तो अंतर ही कर लेते हैं, 7 प्लस 5 12 12 प्लस 7 19 19 प्लस 9 28 28 प्लस 19 दोनों 18 28 प्लस 11 39, तो आप देख रहे हो पहले प्लस 5 फिर प्लस 7 फिर प्लस 9 फिर प्लस 11, तो 5 जोड़ दिया 7 जोड़ दिया फिर 2 घटाकर 9 जोड़ दिया 2 घटाकर 11 जोड़ दिया 2 घटाकर 13 जोड़ दो 39 42 10 52, तो इसको उत्तर आ जाएगा 52। हमें तो क्वेश्चन करने में टाइम लगता है सर, हाँ अभी एक बार आप मैं समझा रहा हूँ, ये बाद में आपको टाइम नहीं लगेगा, एक बार लगता है आपको क्वेश्चन करने में टाइम, शुरुआत के इसलिए प्रश्न मैं आपको सारे प्रश्न बता रहा हूँ ना, अभी आपको इसलिए मैंने पूछे नहीं कि 15-20 प्रश्न मैं ही आपको बता देता हूँ, फिर बाद में आपसे पूछना स्टार्ट करूंगा कि आज आप इन प्रश्नों को घर करोगे तब आपको पता लगेगा कि हाँ ऐसे दोबारा करोगे तब ऐसे गुणा है, ये गुणा से पता लगेगा यहाँ गुणा है, देखो ये सारे प्रश्नों में ना आगे बढ़ते पता लगा 5 15 प्लस 16 16 48 प्लस 3 का सीक्वेंस बन गया, एक बार में गुणा करने पर एक बार गुणा करने पर सीक्वेंस बन गया, फिर आगे वाले प्रश्न में मैंने यहाँ गुणा करके दो बार सीक्वेंस चेक किया, दोनों बार सीक्वेंस नहीं बना, तब मैंने अंतर वाला लॉजिक ले लिया, यहाँ 7 एकम 7 फिर प्लस 5 जोड़ो 12 7 दूनी 14 माइनस 2 12 12 दूनी 24, तो फिर आगे सीक्वेंस नहीं बैठा, तो गुणा का सीक्वेंस नहीं बैठा तब अंतर में आ गया दोबारा, इसी प्रकार आगे आप देखना एक और प्रश्न लिखा हुआ है बस, ये प्रश्न एक और प्रश्न है 2 8 18 32 50, तो मैं पहले तो दिमाग में लगेगा यही आपको गुणा करना है शुरुआत में कि 2 को 8 से गुणा करोगे तो गुणा 4 हो रहा है सर, ये गुणा सीधा सीधा 4 हो रहा है, पर लेकिन 8 और 18 में कोई रिलेशन नहीं है गुणा में, सर हम दूसरा तरीका देखें 8 दूनी 16 या 8 ऐसे तो आ ही नहीं रहा, सर ऐसे भी कर लेते एक बार हम इसी बात को 2 3 6 प्लस 2 8 8 दूनी 16, इस बार गुणा 3 किया तो यहाँ 2 आ गया, गुणा 3 करने से कोई सारा तो रिलेशन नहीं बन रहा, बात तो सर यहाँ भी नहीं आ रही, तो यहाँ भी नहीं आ रही तो सर आप तो अंतर कर लिया हमने, क्योंकि गुणा से तो कुछ आया ही नहीं, तब हम अंतर करें यदि सर प्लस 6 प्लस 10 प्लस 14 प्लस 18, अब आप देखो 6 तो 4 जोड़ा 10 फिर 4 बढ़ाकर जोड़ा 14 फिर 4 बढ़ाकर जोड़ा 18 फिर 4 बढ़ाकर जोड़े 22 22 तो 50 तो 72 होता है, चलिए इनके ऑप्शन नहीं लिखे हुए, चलिए तो कुल याद करके प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, समझ तो आ रहा है, हाँ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, तो ये आप देख रहे हो बेहतर आ गया, इसलिए मैंने इनके ऑप्शन नहीं लिखे आज, तो यहाँ तक आप ये सारी बातें दोबारा पढ़ के आना, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी, यार वाला टॉपिक में
अभी हम सीरीज के बाद में कल अभी हम संख्याओं के प्रश्न करेंगे, फिर वर्णमाला वाले प्रश्न पढ़ेंगे, फिर बाद में हम आपको प्रैक्टिस के लिए प्रश्न बताऊंगा, मैं आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है सारी, और प्रश्न कैसे आपको मैं यहाँ लेकर आऊँ, प्रश्न आप सोल्व करवाऊंगा, आप अच्छे से पढ़कर आओ, इन बातों को दोबारा एक बार करके देखो, ऐसा कोई रॉकेट साइंस है नहीं, ये चीजें समझ में आएंगी नहीं, 10% आपके सारे सही होंगे जब आप क्लास के साथ प्रैक्टिस करते रहोगे, प्रीवियस प्रश्नों की जब प्रैक्टिस करोगे वो साथ में देखोगे। धन्यवाद, इसके बाद कल देखिए। पूछे जा सकते हैं, एक तो वर्णमाला सीरीज से संबंधित और एक संख्याओं में सीरीज से संबंधित प्रश्न। संख्या वाले प्रश्न कैसे करने हैं, ये बात मैंने आपको बताई थी कि जब भी सीरीज में क्वेश्चन आए और संख्या श्रृंखला दे रखी हो, संख्या से संबंधित सीरीज दे रखी है, तो आप किस प्रकार सीरीज को करोगे, किस प्रकार आपको सोचना है, वो मैंने आपको बताया था कि जब भी सीरीज से संबंधित प्रश्न आए तो सबसे पहले आपके दिमाग में सीरीज के लिए ये सोचोगे आप कि गुणा भाग या प्लस माइनस, गुणा भाग या प्लस माइनस, इस पर आधारित सीरीज तो नहीं है। गुणा भाग कैसे, एक नंबर के आगे जब बड़ा नंबर है उसके लिखने का तरीका देखना है किस प्रकार गुणा करके इसको लिखा जा सकता है। 5 के आगे 15 लिखा हुआ है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि 5 को 3 से गुणा करें तो 15 आ सकता है, तो गुणा 3, फिर सीक्वेंस आगे भी सोचना। तो मैंने आपको सबसे कल बताया था मैंने प्रश्न की गुणा भाग और प्लस माइनस पर आधारित, तो सबसे पहले सीरीज के लिए आप ये सोचो। फिर 2 नंबर पर मैंने ये कहा था कि आप डिफरेंस कर अंतर करना सीरीज का, फिर जो अंतर आए उसे पता लग जाए तब ठीक है, नहीं पता लगे तो एक बार और अंतर करना, फिर भी नहीं आए तो पुनः एक बार और अंतर करना, ऐसे 3 बार तो अंतर करना सीरीज के अंदर, ये 3 बार तक अंतर करना कि डिफरेंस, फिर पुनः डिफरेंस, तो डिफरेंस आया फिर इसका एक बार और डिफरेंस करना है। फिर बाद में भी यदि आपको सीरीज नहीं मिल रही है तो फिर आप क्या तीसरा तरीका लॉजिकल तरीका देखोगे, अतार्किक कोई किसी भी प्रकार दिमाग लगाकर लिख दिया गया है, कोई भी एक तरीका सीक्वेंस तो बना दिया गया है सीरीज में, कुछ लिमिटेड प्रश्न है एग्जाम में आ जाएंगे तब ठीक है, कई बार के होते हुए अतार्किक को तो समझ में कम आता है तो प्रैक्टिस करनी है इसके ऊपर भी, तो ध्यान रखना ये गुणा भाग पर आधारित, सबसे पहले आप ये सोचोगे गुणा या भाग पर आधारित सीरीज है, फिर आप अंतर, एक बार और अंतर, एक बार और अंतर, फिर आप देखोगे कि कोई अतार्किक तरीका तो नहीं है, मतलब कोई अन्य तरीका तो नहीं लगा दिया, कोई सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस तो नहीं लगाया गया है सीरीज के अंदर जो आप कोई इलॉजिकल सीक्वेंस हो, कोई अतार्किक सीक्वेंस हो, इस तरीके से आपको क्या सीरीज को सोचना है। अब आप ये सोच रहे हो कि मैंने स्क्वायर रूट 2 वाली बात क्यों नहीं बताई, तो स्क्वायर रूट 2 वाली बात मैंने इसलिए नहीं बताई आपको कि जो मैंने तरीके बताए उनमें स्क्वायर रूट 2 वाला तरीका अपने आप ही शामिल होगा, लेकिन फिर भी देखो आप ध्यान रखना कि स्क्वायर जब भी आपको बताया वर्ग है 1 से लेकर मिनिमम 40 तक के वर्ग आपको ध्यान में, तो यदि मैं लिखूं एक बार किसी बात देखो इस तरीके से फिर भी थोड़ा ध्यान रखना, क्यूब नंबर 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है, 4 का क्यूब 64 है, 5 का क्यूब 125 है, 6 का 216 है, 7 का 343 है, 8 का 512 है, 9 का 729 है, 10 का 1000 है। तो ये ध्यान रखना इससे कम कोई नंबर है यदि, इससे कम कोई नंबर यदि दे रखा है, इसके आसपास कोई नंबर दे रखे हैं, जैसे मैं आपसे बोलूं सब में से 1 घटा दिया जाए इस सीरीज में, आप बोलोगे सर 0, फिर 7, फिर 26, फिर 63, फिर 124, फिर 215, इस तरीके से सीरीज बनेगी। इसमें सब एक जोड़ दिया जाए इन्हीं में, तब आप बोलोगे सर 2, फिर 9, फिर 28, फिर 65, फिर 126, फिर 217, फिर आगे। बात समझना आप, यदि इन सीरीज से एक घटा दिया गया, एक जोड़ दिया गया, तब जो सीरीज बन रही है वो इस तरीके से सीरीज बन रही है। ऐसी सीरीज जब भी आ जाए ना कहीं भी तो आपका दिमाग तुरंत इस बात पर क्लिक हो जाना चाहिए, तुरंत आपका दिमाग तुरंत इस बात को सोच लेना चाहिए कि ये जो सीक्वेंस है वो क्यूब में से एक घटा रखा है और ऐसा सीक्वेंस है तो क्यूब में एक जोड़ रखा है। तो एक दो बार लिखकर आपकी प्रैक्टिस करना इन चीजों पर। आगे आगे आपको पता है कि 6 के क्यूब में से एक कम है तो 7 के क्यूब में से एक कम करेंगे तो 342 आ जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे तो 344 आ जाएगा। कई बार क्या इन्हीं सीक्वेंस में आप ये भी ध्यान रखना एक एक जोड़ने की बजाय इन्हीं में 3 3 4 4 भी, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ ऐसे कर दीजिए, 1 के क्यूब में 1 घटा दिया, 2 के क्यूब में 2 घटा दिया, 3 के क्यूब में 3 घटा दिया, 4 के क्यूब में 4 घटा दिया, 5 के क्यूब में 5 घटा दिया। तो ये भी ध्यान रखना ऐसी सीरीज दे रखी है कहीं तो इसका मतलब क्या है, इस सब जगह क्यूब में से एक कम, 2 कम, 3 कम। तो यहाँ जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, 1 के क्यूब में से एक कम, 2 के क्यूब में से एक कम, 3 के क्यूब में से एक कम, 4 के क्यूब में से एक कम, 5 के क्यूब में से एक कम, 6 के क्यूब में से यहाँ जो लिख रहा है वो लिख रहा है 1 के क्यूब में एक जोड़ रहा है, 1 के क्यूब में 2 के क्यूब में एक जोड़ रहा है, 3 के क्यूब में एक जोड़ रहा है, 4 के क्यूब में एक जोड़ रहा है, 5 के क्यूब में एक जोड़ रहा है, 6 के क्यूब में एक जोड़ रहा है। और यहाँ जो लिख रहा है वो आपको पता है कि 1 के क्यूब में से घटा रहा है, 2 के क्यूब में से 2 घटा रहा है, 3 के क्यूब में से 3 घटा रहा है, 4 के क्यूब में से 4 घटा रहा है, 5 के क्यूब में से 5। इसी प्रकार जोड़ भी सकता है, 1 के क्यूब में 1 जोड़े तब 2 आएगा, 2 के क्यूब में 2 जोड़े तब 10 आएगा, 3 के क्यूब में 3 जोड़े तब 20 आएगा, 4 के क्यूब में 4 जोड़े तब 68 आएगा और 5 के क्यूब में 5 जोड़े तब 130 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ क्या रखा है, आप इसे यदि देखोगे तो यहाँ लिख रखा है 1 के क्यूब में 1 जोड़ दिया, 2 के क्यूब में 2 जोड़ दिया, 3 के क्यूब में 3 जोड़ दिया। तो ये जो सीक्वेंस है आप एक दो बार लिखोगे तो ये चीजें आपके हमेशा क्या एक ही नजर में आपको पता लग जानी चाहिए। ऐसी संख्या है तो क्यूब नंबर में से कोई ना कोई संख्या जोड़कर या कोई ना कोई संख्या घटाकर लिख रहा है। फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यदि आपको नहीं पता तो जो मैंने दूसरा तरीका बताया ना आपको अंतर वाला, कि अंतर करें, एक बार और अंतर करें, एक बार और अंतर करें, तो वहां ये ऐसे सारे तरीके शामिल हो जाते हैं कि कुछ भी लिख रहा है उन बातों से पता लग जाएगा। लेकिन फिर भी आप नहीं बोल रहा हूँ, इन बातों को सीधा ध्यान रखना, एग्जाम में यदि सीधा प्रश्न आ जाए तो आप डायरेक्ट कर सकते हो ऐसी बात। एक बात और ध्यान रखना, आप जानते हो कि 1 से लेकर 8 तक के घन लिखे, 1 से लेकर 10 तक के घन लिखे, अब इस तरीके से लिखे जाते हैं। अभी मैंने लिखा 7 का 343, बार बार देखो ये बातें नहीं बताऊंगा, आपको याद कर लेनी है ये बातें। फिर यदि वर्ग लिखे तो 1, 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 30, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का, मैं आपसे बोल रहा हूँ देखो 1 के वर्ग में 1 घटा दिया तो 0 आया, तो 1 के क्यूब में 1 घटा दिया तब 0 आया तो 0 लिखा मैंने। इसमें से 2 के क्यूब में से 2 घटा दिया तब 4 है, 3 के क्यूब में से 3 घटा दिया तब 18 है, 4 के क्यूब में से 4 घटा दिया तब 48 है, 5 के क्यूब में से 5 घटा दिया तब 2 आया। आगे पूछ लिया आपको, तो बात तो यही है ना, यहाँ कर क्या रहा है, 1 का क्यूब है उसमें से 1 का स्क्वायर कम कर रहा है, 2 के क्यूब में से 2 का स्क्वायर कम कर रहा है, 3 के क्यूब में से 3 का स्क्वायर कम कर रहा है, 4 के क्यूब में से 4 का स्क्वायर कम कर रहा है और 5 के क्यूब में से 5 का स्क्वायर कम कर रहा है। हमें क्या करना है, हमें 6 के क्यूब में से 6 का स्क्वायर कम करना है, तो 216 में से 236 कम करोगे तो आपको उत्तर आ जाएगा सर इसकी जगह 180 आ जाएगा। यही आपका, यही बात जोड़कर लिख दे, यदि 1 के क्यूब में 1 का वर्ग जोड़ रहा है तब 2 आ रहा है, 2 के क्यूब में 2 का वर्ग जोड़ रहा है तब 12 आ रहा है, इसमें ये जोड़ रहा है तब 36 आ रहा है, 3 के क्यूब में 3 का, 4 के क्यूब में 4 का वर्ग जोड़ रहा है 80 आ रहा है और 5 के क्यूब में 5 का वर्ग जोड़ रहा है तो 150 आ रहा है। फिर आपको क्वेश्चन मार्क, आप ये सीरीज देखोगे, ये सीरीज रौनक वैसे जाएगी, आप ये सीरीज देखोगे 1 के क्यूब में 1 का स्क्वायर जोड़ा जा रहा है, 2 के क्यूब में 2 का स्क्वायर जोड़ा जा रहा है, ये
बात इसलिए नहीं बता रहा मैं आपको, 3 के क्यूब में कि आप इस तरीके से रटोगे मत हो। 4 के क्यूब में 4 का स्क्वायर जोड़ा जा रहा है, 5 के क्यूब में 5 का स्क्वायर जोड़ा जा रहा है, 6 के क्यूब में 6 का स्क्वायर जोड़ेंगे हम, तो 6 का क्यूब तो है 216, उसमें 36 जोड़ेंगे यदि तो 252 आ जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा 252। यही आपका क्या है, 252 ही आपका। तो मैं ये बातें बोल रहा हूं कि आप ये जो बातें लिखी है मैंने, इन बातों को एक बार अपने हाथ से लिख लेना, इन सारी बातों को एक बार अपने हाथ से लिखकर देखना कि ये जो पैटर्न है ना, ये जो 6 क्वेश्चन है, ये पैटर्न आपके दिमाग में रहना चाहिए हमेशा कि क्यूब में से एक घटा दिया, फिर जो क्यूब है उसमें एक के क्यूब में से एक घटा दिया, दो के क्यूब में से दो घटा दिया, यहां घटाकर यहां जोड़कर, यहां संख्याएं घटाकर यहां जोड़कर, तो कैसा पैटर्न है ये पैटर्न अपने दिमाग में रखना। आप एक दो बार लिख लेना, इन बातों को लिखोगे, क्योंकि एग्जाम में यदि आएगा आपको अंतर एक बार और अंतर उस तरीके से यदि नहीं होगा ये प्रश्न, तो फिर आपको क्या डायरेक्ट ऐसी बातें याद रहेंगी। यदि एक दो बार आपके प्रश्न निकाले रहेंगे तब तो बात याद आ जाएगी, वरना फिर आप क्या इन चक्करों में उलझ जाओगे कि किस प्रकार श्रृंखला लिखी गई है। तो ये ध्यान रखना जो मैंने तरीके बताया वो, और ये तो मैंने 6 प्रश्न लिखे हैं, 6 के 6 प्रश्न क्या है आप एक बार अपने हाथ से लिखना और देखना, आपको याद पता लग जाएगा। और इनमें आपके अंतर का अंतर भी करके देखना, तब भी उत्तर आ जाएगा। अंतर का अंतर करोगे तो भी उत्तर आ जाएगा इनका। इसके बाद में देखना आगे जो प्रश्न है वो, ये तो सीक्वेंस से प्रश्न करने होते हैं हमेशा। तो क्या गलत 3 नंबर पर बताया था मिक्स्ड सीरीज, फिर 4 नंबर पर बताया आइए। अब देखना आप यहां देख रहे हो, देखो इस सीरीज का उत्तर क्या है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो आप इसमें देखना किस तरीके से लिखा गया है। इसमें मिक्स पैटर्न में लिखा गया है, 3 का वर्ग लिख दिया गया 9, 9 का वर्ग लिख दिया गया 81, फिर 4 का वर्ग लिख दिया गया 16। अब यहां हम 16 का वर्ग लिखे, 3 का वर्ग 9, 9 का वर्ग 81, 4 का वर्ग 16, तो 16 का वर्ग क्या आएगा 256, इसका उत्तर क्या आ जाएगा 270। 3 का स्क्वायर किया, फिर 9 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर किया, फिर 16 का स्क्वायर, तरीके से। इसमें देखोगे आप 2 3 5, ये मिक्स में पता कैसे लगेगा, तो जब क्या है एक जैसे नंबर होना, ये दोनों तो उत्तर आए इस तरीके से, तब एक बार मिक्स के ऊपर सूत्र से मिक्स मतलब एक छोड़कर या दो छोड़कर ऐसे लिखा हुआ है क्या। फिर यदि ये भी नहीं है तब आता है तो आप गुणा में गुणा का नियम लगाकर देखो, इसके ऊपर आपका उत्तर हो नहीं रहा, अंतर का नियम लगाकर देखोगे हो नहीं रहा, तो फिर भी ये पता लग जाता है कि सीरीज क्या है। 3 4 9 16 81 ऐसे पढ़ोगे तो वर्ग संख्या लिख रखी है, तो आप देखोगे मिक्स में तब संख्या तो बीच में दो दो रिपीट होते रहना कहीं भी, तो ये दिमाग जरूर लगाएगा कि मिक्स हो सकता है। 5 5 जब भी क्या अंक एक जैसे रिपीट होते रहना तब भी मिक्स सीरीज होती है। जैसे इसमें लिखा गया 2 + 3 5, 5 + 6 11, 11 6, 11 में 12 जोड़ेंगे तो 3 जोड़ दिया, फिर 6 जोड़ दिया, फिर 12 जोड़, यहाँ 3 + 2 5, 5 + 4 9, तो 3, फिर 6, 3 का दुगुना 6, फिर 6 का दुगुना 5, तो 2, 2 का दुगुना 4, अब 4 का दुगुना 8, तो आप जोड़ोगे 9 8 जोड़ोगे, 9 में 8 जोड़ोगे तो क्या उत्तर आ जाएगा 17 उत्तर आ जाएगा। इसके बाद डायरेक्टर से 1 2 3 4 4 4 7 6, तो फिर दोबारा देखो नंबर एक जैसे रिपीट हो रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं क्या इसमें मिक्स सीरीज लिखेगा, तो आप मिक्स का तरीका सोचोगे 1 3 2 जोड़ दिया, फिर 1 जोड़ दिया 4, फिर 3 जोड़ दिया, तो बात जमीन है। पहले तो 2 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, इस तरीके से कैसे लिखते हैं। दूसरा तरीका सोचते कि पहले तो 1 छोड़कर अब 2 छोड़कर, ये सोच ये तरीका मिक्स में ऐसे सोचना है, पहले 1 छोड़कर फिर दोबारा सोचोगे तो 2 छोड़कर, तो फिर आप सोचोगे 1 और 4 मतलब 3 जोड़ रहे हैं, फिर दोबारा 2 छोड़कर 3 जोड़ रहे हैं। यहाँ तो थोड़ी बात हजम हुई है, तो 3 3 जोड़, इसमें देखें सर 2 छोड़कर +2, इसमें देखें सर 2 छोड़कर +2, बात यहाँ भी है। फिर आगे वाली में देखते हैं, आगे आगे आप देखोगे तीसरे में देखोगे आप 3 1 4, दो छोड़कर करना है तो कैसे करें, एक बार इस सीक्वेंस में मैं ऐसे लिख देता हूँ, दो छोड़कर कर रहे हैं तब ऐसे 3 3 पार्ट बना लेना, ठीक है, पता लगता है कैसे। देखो 1 से 4 का मतलब 3 जोड़ रहे हैं, फिर 4 से 7 का फर्स्ट नंबर, इसका फर्स्ट नंबर, इसका फर्स्ट नंबर, 3 जोड़, हमें तो लास्ट वाला थी, फिर सर इधर से आते हैं, इसका सेकंड नंबर, इसका सेकंड नंबर, 2 जोड़, फिर यहाँ से लेकर आते हैं इसका सेकंड नंबर, इसका सेकंड नंबर, 2 जोड़ रहे हैं। अब इसमें आते हैं, यहाँ है, यहाँ 1 जोड़ रहे हैं, 3, आगे भी 1 जोड़ दें, 1 जोड़ दें तो क्या उत्तर आ जाएगा 5 तरीके से क्या है ये तक। फिर आगे आप देख रहे हो इसमें 2 3, तो 2 3, फिर 7 11 13, तो ये अभाज्य नंबर सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं। 2 के बाद 3 और 3 के बाद आता है 5, फिर 5 के बाद 7 आता है, फिर 7 के बाद 11 आता है, 11 के बाद 13 आता है। अभाज्य संख्याओं की सीरीज बनी है, अभाज्य संख्या लिखी है सीरीज में केवल, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा आपका अभाज्य संख्या लिखी है सीरीज। इसके बाद देखना आप, इसके बाद देखना अब देखो मैंने आपको पहला तरीका बता दिया, फिर दूसरे प्रश्न भी कर लिए, फिर मैंने आपको मिक्स्ड भी बता दिया। अब कई बार क्या होता है एग्जाम में इलॉजिकल पैटर्न लिखता है, और वो कैसे होते हैं कोई लॉजिकल पैटर्न, आप एक दो बार प्रश्न को निकाल लिया ऐसे पैटर्न इलॉजिकल, ये आपको क्या एग्जाम में प्रैक्टिस से ही समझ में आएंगे। मैं यहां जो लिख रहा हूं वो तो जरूर से ध्यान रखना, तो कैसे लिखा गया आप सोचना। लिखा क्या है कि जो ये 5 है ना, इस 5 का स्क्वायर होता है 25, और वो इन संख्याओं के रूप में लिख दिया गया है। 5 का वर्ग होता है 25, ऐसे दोबारा बोलता हूं कि 5 का स्क्वायर किया, इस 5 का स्क्वायर किया 25, इस 5 का स्क्वायर किया 25, तो 2 और 5 यहां लिख दिया, फिर इस 6 का स्क्वायर किया 36, 3 और 6 यहां लिख दिया, फिर इस 7 का स्क्वायर किया 49, तो फिर 4 और 9 यहां लिख दिया, फिर 8 का वर्ग किया गया 64, 8 का वर्ग 6 और 4 यहां लिख दिया। तो सर आगे क्या करें, आगे सर 9 का वर्ग करें हम, 9 का वर्ग क्या होता है 81, तो 9 का वर्ग 81 होता है, तो सर हम कैसे लिखें इस बात, 9 का वर्ग करेगा तो 9 का वर्ग लिखेगा, आपको ऐसे लिखना है कि आप यहां करोगे 9 का वर्ग, 9 का वर्ग करोगे तो 9 का वर्ग लगेगा 81, इसका मतलब 8 9 इस बार जो इस तरीके से लिखा गया है ये। फिर आगे देखना यहां जो सीक्वेंस बनाया एग्जामिनर ने वो भी बड़ा अजीब बनाया, कैसे कि आप जानते हो 4 का वर्ग होता है 16, 4 का वर्ग होता है 16, उसको उलट दिया गया, कैसे देखना, 4 का वर्ग होता है 16, उसको उल्टा करके लिखा गया, 5 का वर्ग होता है 25, उसको उल्टा करके लिखा गया, यहाँ तो 4 के स्क्वायर को उल्टा करके लिखा गया, यहाँ 5 के स्क्वायर को उल्टा करके लिखा गया, यहाँ 6 के स्क्वायर 36 को उल्टा करके लिखा गया, यहाँ 7 के स्क्वायर 49 को उल्टा करके लिखा गया, यहाँ 8 के स्क्वायर 64 को उल्टा करके लिखा गया, तो हम भी 9 का स्क्वायर होता है 81, तो हम लिखेंगे 1 और 8 उल्टा करके लिखा गया, तो इसका उत्तर आ जाएगा 1 और 8, 81 81 को बना दिया गया 18, बिल्कुल सही बात है। फिर आप इसमें देखो, इसमें देखना आगे जो प्रश्न दे रखा है वो भी बड़े अजीब तरीके से एग्जाम में दिया गया, कैसे सीरीज को दे दी,
क्या उत्तर आ जाएगा 21 और तो यहाँ उत्तर आ जाएगा। इस तरीके से लिखा गया 18, बिल्कुल सही है, इस तरीके से लिखा गया। इसके बाद देखना यहाँ दे रखा है 3, 10, 30, 80, 71। अब यहाँ तक तो मैंने आपको समझा दिया सारे तरीके कि मिक्स्ड पैटर्न कैसे होता है। कल मैंने गुणा और भाग वाले किए थे, मैंने कहा था यही आपको अंतर का अंतर वो भी बताए थे। तीसरा आज मैं बोल रहा हूँ मिक्स्ड पर्सन जब नंबर बराबर बराबर से दिखाई दे तो मिक्स्ड पैटर्न होता है। फिर भी दो तरीके से नहीं है तो आप सोचकर देख लेना, सोचकर कैसे, एक को छोड़कर एक सीरीज बनाना, उससे नहीं बने छोटे छोटे नंबर है तो दो को छोड़कर सीरीज बनाना, जैसे मैंने 90% में की थी। उसके बाद में ऐसे लॉजिकल तरीके होते हैं तो कुछ होते हैं, जैसे मैंने लिखा है 1-2 प्रश्न आ रखे हैं वो बता दी रिपीट हो जाए तो अच्छा रहेगा ना, कहीं मान लो ऐसा ही प्रश्न दे दिया गया आपको पढ़ा रहेगा तो सही हो जाएगा। अब इस प्रश्न का उत्तर आप बताओ क्या उत्तर आएगा। ये जो प्रश्न लिखा है अब मैंने जो पैटर्न बताया इन्हीं पैटर्न में है ये प्रश्न। अब इसका सोच कर उत्तर बताओ। 18 पहले वाले प्रश्न बता रखा है, इसका उत्तर बताना जरा। सीरीज रीजनिंग एक प्रैक्टिस है केवल, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको पता रहेगा प्रश्नों के बारे में, उतनी जल्दी आपको एग्जाम में प्रश्न समझ में आएंगे। किसी भी प्रकार लिख दिया चाहे वो ज्यादा टफ नहीं होते। प्रश्न का उत्तर देना 3, 10, 21, 80, 171 क्या उत्तर आएगा इसका। उत्तर नहीं बताया अभी तक ना। तो अब देखो हम अपने तरीके से सोचते हैं, मान लो ये प्रश्न एग्जाम में होता है आपके पास तो आप करते क्या, आप बोलते सर ये जैसे ये प्रश्न लिखा हुआ है 3, 10, 30, 80, 171। आप बोलते सर हम तो सबसे पहले आप वाला तरीका देखो, हम तो उत्तर आए तो है हम तो 14 सर हम तो सबसे पहले तरीका लगाते गुणा वाला। ठीक है गुणा वाला लगाओ तो आप लगाते जैसे देखो 3 तिया 9 सर 1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 10 तिया 30 सर 1 आ रहा है। 21 तिया 93 प्लस 1 नहीं आ रहा सर, 21 तिया 93 होता है 80 आ गया बीच में, फिर 80 तिया 240 ये भी बात नहीं आ रही। ये पैटर्न तो यहीं जाकर फेल हो गया, आगे लग ही नहीं रहा। गुणा वाला तो नहीं लगा सर, गुणा वाला नहीं लगा तो सर दूसरे तरीके से और सोच ले एक बार। गुणा 3 करके तो नहीं लगा गुणा वाला पैटर्न, अब ऐसे और सोच ले इसको 3 चौक 12 4 गुणा कर 4 गुणा कर रहा है फिर 2 घटा रहा है, 10 चौक 40 फिर 9 घटा रहा है, फिर इधर और 21 तो और बड़ी संख्या चल जाएगी, ये भी नहीं आ रहा सर। गुणा वाला तो पैटर्न लगा नहीं। तो सर आपने दूसरा बताया अंतर कर लेना, दूसरा अंतर करते हैं। अंतर करोगे यदि मैं यही कर देता हूं अंतर करोगे आप 3 और 10 का अंतर करोगे तो 7 आया, फिर 7 और 21 का अंतर करोगे तब 21 आया, प्लस 7 आ रहा है प्लस 21 आ रहा है, फिर 21 और 80 का करोगे तो 49 आ रहा है, प्लस 180 के का करोगे तो 91 आ रहा है प्लस 91। तो समझ में नहीं आया अंतर तो मैंने कहा ना एक बार और अंतर कर लेना, समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब एक बार और अंतर करना है। तो सर हम इसका अंतर करें फिर आगे इसी सीरीज में हम दोबारा अंतर करें यदि तो 7 और 21 का अंतर है सर मतलब प्लस 14 जोड़ना, 14 7 21 21 और 49 का मतलब है सर 8 28 जोड़ना सर, तो 49 और 91 का मतलब है सर 50 42 जोड़ना। अब आप देख रहे हो 14 का पढ़ा गया ना, देखो तो किस अंतर के लिए सीरीज बन गई 14 14 28 14 42 14 56। तो सर यहाँ इसमें तो 56 जोड़ेंगे ना, कैसे 7 में 14 जोड़ने पर 21 21 में 28 जोड़ने पर 49 49 में 42 जोड़ने पर 91 91 में 14 तो 56 जोड़ने पर क्या आएगा सर 91 में तो 9 5 14 140 147 आएगा सर। इसमें 147 जोड़ दे सर, ये ऑप्शन को लिखा कल लिखूंगा ऑप्शन वाले प्रश्न, अभी आप ऐसे सोचो सारे। तो सर इसमें 147 यदि जोड़ दें तो क्या आएगा, तो 147 आप जोड़ रहे हो तो 7 1 8 7 4 11 हासिल है 1 2 1 318 है। तो आप देख रहे हो 318 आ गया 318। इसी प्रकार मैं ये बोल रहा हूँ ये जो सीरीज है ना, ये जो एक और सीरीज आपको दे रखी है ये भी सीरीज बताओ आप कितना आएगा इसका। ये जो 13 16 25 40 में भी आप देखना, इसमें आप करके देखना गुणा वाला नियम नहीं लग रहा क्योंकि संख्या देखो इक्वल इक्वल से दिखाई दे रही है, पहले अंतर का लगाते हैं इक्वल इक्वल से संख्या दिखाई दे रही है। तो 13 प्लस 3 16 16 प्लस 9 25 25 प्लस 15 40। अब आगे क्या जोड़े सर, फिर आगे क्या जोड़े पहले सर अंतर का अंतर देख लेते हैं 3 प्लस 6 9 9 प्लस 6 15 सर 6 और जोड़े तो आगे भी हम 6 जोड़ेंगे एक बार, यहाँ 15 और 6 जोड़ेंगे 21 आएगा सर। 21 आने का मतलब 40 और 21 कितने होते हैं 71। तो सर प्रश्न वाला सेकंड की जगह 71 आना चाहिए, प्रश्न वाला सेकंड की जगह 71 आना चाहिए। तो आगे भी देखते हैं हम सर, आगे भी 6 का सीक्वेंस रहेगा 21 का 27 21 का 27 71 में आप 27 जोड़ कर देख लो कैसे आ रहा है सॉरी 61 आएगा नहीं 40 में 21 जोड़ने पर क्या आएगा 61 यहाँ 61 आएगा 40 में 21 जोड़ेंगे 61 में 27 जोड़ने पर कैसे, तो इस तरीके से उत्तर हो जाएगा इसका। 61 बिल्कुल ताराजी का उत्तर है 61 बिल्कुल 61 आएगा 61 लिखा जाएगा सही है। अब इसके बाद देखना आगे दे रखा है इसका उत्तर बताओ, देखिए 10 18 51 200 10 18 51 200 इसमें आप देखोगे तो नंबर बहुत बड़ा हो गया ना 251 के बाद में 200 आ रहा है, तो इस बात का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं गुणा लगा सकता है। तो सर गुणा कैसे करें इस संख्या के अंदर, हम इस प्रश्न के अंदर गुणा कैसे करें, तो मैं आपको बोल रहा हूं 10 को 18 लिखने का तरीका तो सीधा सीधा है ना 10 गुणे 20 माइनस 2 18 गुणे 36 तो नहीं आ रहा, गुणा 3 देख ले 18 53 की 51 के आसपास दिखाई दे रहा है तो 51 माइनस 3 गुणा 2 माइनस 2 गुणा 3 माइनस 3 तो गुणा 4 को देखते हैं 51 को 4 से गुणा करने पर 204 आ रहा है और माइनस 4 करें तो 200 भी आ रहा है। तो सर ये सीक्वेंस बन गया इसका मतलब, तो गुणा 5 करके 5 घटाना है तो 200 को 5 से गुणा करोगे 1000 1000 में 5 घटाओगे तो 900 तो ये उत्तर। आगे वाली सीरीज में आप देख रहे हो 2 2.4 3.3 4.9 7.4 ये आप देख रहे हो कि बराबर बराबर से नंबर दिखाई दे रहे हैं दशमलव के साथ सब बराबर बराबर नंबर है। कैसे देखो 2 से 2.4 लिखा गया 0.4 प्लस कर रहा है 2.4 से 3.3 लिखा गया 0.9 प्लस कर रहा है 0.4 जोड़ने पर 3.3 हो रहा है 0.4 हो गया फिर 4.3 लिख रहा है तो देखो 33 और 49 है तो 16 तो 1.6 49 और 74 है 50 तो इसे 25 25 मतलब 2.5। तो अब आप देखो कि वर्ग देखो 2 का वर्ग लेकिन पॉइंट लगा हुआ है 3 का वर्ग लेकिन पॉइंट 1 अंक पहले पॉइंट लगा 4 का वर्ग लेकिन 1 अंक पहले पॉइंट लगा 5 का वर्ग 1 अंक पहले पॉइंट लगा। आगे क्या करेंगे सर, आगे हम 6 का वर्ग करेंगे 1 अंक पहले
7 और 3 10 और 11 उत्तर क्या आ जाएगा 11 उत्तर आ जाएगा। जोड़ोगे आप तब इसका उत्तर आ जाएगा 11। बात समझ रहे हो? इसके बाद देखना इसका उत्तर करो, देखिए एक बार 2 9 35 98 222 बड़े नंबर दिखाई दे रहे हैं। पहला काम तो गुणा करने का करेंगे, कैसे करें चलें? तो 2 2 8 दिमाग तो ऐसे लगता है प्लस 1 9 2 36 माइनस 1 तब गुणा 4 प्लस 1 गुणा 4 फिर माइनस तो गुणा 4 प्लस 1 होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। 35 गुणा 70 35 तो 140 नहीं है आने वाली बात है। तो बात देखिए 35 या 90 90 प्लस 3 गुणा 3 प्लस 8 करें वो भी सीक्वेंस नहीं है कि गुणा 3 प्लस 8 इस सीक्वेंस से गुणा से तो नहीं आता, एक बार अंतर कर लें। तो दूसरा काम गुणा से नहीं है, बड़े नंबर लेंगे गुणा से आ नहीं रहा, अब अंतर करो फिर इसके बाद अंतर आप करोगे तो 2 9 मतलब 7 जोड़ रहा है 9 और 35 मतलब 28 जोड़ रहा है 26 जोड़ रहा है 26 पे यहाँ क्या जोड़ रहा है 4 कुछ है 64 जोड़ 8 में से 5 63 जोड़ रहा है गुणा, बाकी गलत हो रही है थोड़ी बता देना 63 फिर आगे तो 22 124 जोड़ रहा है। अब इसे देखकर तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 7 26 65 124 ऐसे नंबर दिखाई देते हैं तो तुरंत आपके दिमाग में जाना चाहिए कि क्यूब है 2 पे से कम कर रहा है कि 2 के क्यूब में से एक कम 3 के क्यूब में से एक कम 4 के क्यूब में से एक कम 5 के क्यूब में से एक कम तो सर 6 के क्यूब में से एक कम होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 के क्यूब में से एक कम है, ये 3 के क्यूब में से एक कम है, ये अंतर 4 के क्यूब में से एक कम है और ये अंतर 5 के क्यूब में से एक कम है, तो सर हम भी 6 के क्यूब में से एक कम करेंगे फिर वो संख्या जोड़ देंगे तो वो जोड़ोगे आप देख लो 20 30 35 37 437 उत्तर आएगा आपका 400 से। बात समझ में आई होगी इस सीरीज में। अब तो ये जो प्रश्न है वो सारे करना है, इसमें जितने भी पैटर्न है सारे पैटर्न मैंने शामिल कर लिए। कल और मैं इसके प्रश्न करवाऊंगा ऑब्जेक्टिव साथ में जब ऑप्शन सही इसके प्रश्न करवाऊंगा कल कौन से प्रश्न होंगे, कल पूरा कोशिश रहेगा कि इस एग्जाम में कुछ राजस्थान आरपीएस एग्जाम में जो प्रश्न रखे वो ही केवल आपको करवाए जाए कल। तो इतने जो पैटर्न मैंने बताया इन सारे प्रश्नों को आप करना फिर कल देखना कि आपको प्रश्न कर पा रहे हो क्या, इन्हीं तरीकों में से होते हैं क्या वो प्रश्न। अब इसके बाद में आगे वाली बात बताता हूं। जब सीरीज वर्णमाला से संबंधित सीरीज आई ना तब आपको करना क्या एग्जाम में आपको देखो दो तरीके से सोचना है। कैसे सोचना है? दो तरीके से, एक तो फर्स्ट टू फर्स्ट वर्ड सोचना जैसे हमने सादृश्यता में सोचा था ना वही तरीका है। ए और एफ एक और 6 का मतलब 5 होता है तो ये तो 6 पर है ये 12 पर इसका मतलब 5 जोड़ है, इस 5 में 6 जोड़ है, ये 6 पर है ये 12 पर एक पर है ये 6 पर है तो 5 जोड़ है तो 6 जोड़ है तो हम 7 जोड़कर देखते हैं कि ऑप्शन मिलता है क्या। 7 जोड़ेंगे तो 12 में 7 जोड़ेंगे 19 और 19 पर आएगा टेस्ट ऑप्शन तो है टेस्ट स्टार्ट है। आगे भी देख लेते हैं और तरीका तो नहीं है। फिर वही देखो ये 2 पर है ये 7 पर है इसका मतलब 2 है और 7 है तो 5 जोड़ रहा है। फिर वही ये 5 ये 7 पर है ये 12 पर 13 पर 6 जोड़ रहा है तो हम 7 जोड़ेंगे तो जाएगा 13 7 20 20 पर 30 इसका क्या उत्तर आएगा, ये उत्तर आएगा 80। आगे देखो चाहिए ये 3 पर है ये 8 पर है 5 जोड़ रहा है, ये 14 पर है 6 जोड़ रहा है तो आगे हम 20 जोड़ेंगे 14 6 3 पर है 8 पर है 5 जोड़ रहा है 8 पर है 14 पर है 6 जोड़ रहा है 14 में 7 जोड़ेंगे तब 21 पर है। इसी में देखना पहला काम फर्स्ट टू फर्स्ट वर्ड क्रमांक लगाना चाहो तो लगा सकते हो ऐसे 3 13 7 इससे याद नहीं रहना बस क्रमांक लगा सकते हैं 6 16 10 9 19 13 ऐसे नहीं जोड़ बाकी इसमें कोई गड़बड़ हो तो इसे क्रमांक लगाकर कर लेना। अब देखना आपको पता है 3 जोड़ रहे 3 जोड़ रहे 9 3 12 12 पर आ जाएगा फिर इसमें वही जोड़ रहे 13 प्लस 3 16 फिर वही 16 प्लस 3 19 19 से 3 22 22 पर आ जाएगा। इसी प्रकार आगे देख लो आप 7 है प्लस 3 10 है प्लस 3 13 है प्लस 3 16 है 16 पर आ जाएगा पी एलबीपी है कहीं एलबीपी यूज समझ रहे हो ना। इसमें से कोई प्रश्न आएगा वो तो सिंपल सा रहेगा ध्यान रखना। जैसे ये प्रश्न का उत्तर सीधा सा ये होगा ऐसे प्रश्न कल और ऑब्जेक्टिव थोड़े बहुत चेंज रहेंगे जो भी तो ऑब्जेक्टिव अभी आपको सोचना है ऐसे ही है प्रश्नों के लिए आपको सोचना है कल और करवाऊंगा अभी प्रश्न पूरी प्रैक्टिस करवाऊंगा सारी कि आप जितना बुक में प्रैक्टिस करते हो उतनी अभी करो साथ में क्लास में। तो आप देख रहे हो ये 17 है ये 9 है ये 5 है कम हो रहा है कम कैसे हो रहा है बीच में कहीं ना कहीं बीच वाला निकालना इधर से आ जाओ उल्टे वाले तरीके से आप इधर से देख लो आप कैसे देखोगे आप यहाँ से लास्ट वर्ड से देख लो कोई भी एक वर्ड देख लो कि 5 है प्लस 4 है 9 9 प्लस 4 13 प्लस 4 तो 4 4 का ही अंतर फिर आगे 16 प्लस 3 19 प्लस 3 22 प्लस 3 फिर 5 प्लस 2 7 प्लस 2 9 प्लस 2 4 इसका मतलब क्या है 4 जोड़ रहा है इधर से कुछ घटा रहा है 4 घटा रहा है 3 घटा रहा है 2 घटा रहा है ऐसे कर रहा है 4 घटाओगे आप 17 में से 4 घटाओगे 13 13 पर आ जाएगा m फिर 25 में से 3 घटाओगे 22 22 पर आ जाएगा v 2 ऑप्शन है लास्ट में भी 22 में से 3 घटा 25 में से 3 घटा 22 11 में से 2 घटाओगे 9 उधर तो 10 है इधर 9 है ये है mvi समझ रहे हो बात को यहाँ तक की बात यहाँ तक समझ में आया। फिर आगे देखिए एक आता है लेटर सीरीज में देखो आपको करना क्या है ये जो लेटर सीरीज है इसमें आपको क्या करना है और किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं वो आप देखना एग्जाम में जब भी ये लेटर सीरीज आई ना तो ये इसमें क्या होगा ना थोड़ा प्रश्न भी अच्छे है थोड़ा पार्ट बड़ा भी है तो ये लेटर सीरीज वाला पार्ट में करता तो लेटर सीरीज वाला पार्ट है कैसे लेटर सीरीज के प्रश्न किए जाते हैं किस तरीके से लेटर सीरीज के प्रश्न किए जाते हैं इनमें ऑप्शन का प्रयोग करना पड़ता है लेकिन बिना ऑप्शन भी होते हैं और कैसे होंगे बिना ऑप्शन भी डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं पर हम कल देखेंगे। कल मैं आपको जो मैंने बता दिया उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछूंगा एग्जाम में आए हुए एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं आप ये सारे प्रश्न करके आओगे जो मैंने करवाए ये सारे प्रश्न करोगे कल वाली क्लास में आज वाली क्लास में दो प्रश्न करवाए वो सारे सोल्व करोगे कल जो क्लास अटेंड करो कल वाला सेशन उसमें आप इन प्रश्नों की सहायता से सारे प्रश्नों के उत्तर आप दे सकते हो सारे प्रश्नों के उत्तर आपको देने पड़ेंगे ना देने पड़ेंगे आपको सारे प्रश्नों के। थैंक यू। अच्छा आपके सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है लेटर सीरीज का एक प्रश्न लिखा हुआ है और आप इस प्रश्न को जब देखोगे तो आप इस तरीके से लिखा हुआ कि निम्नलिखित 4 ऑप्शन लिखे हुए तो वो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस सीरीज के अनुक्रम को पूरा करेगा इस सीक्वेंस को पूरा करेगा तो साथ में आपके पास इस तरीके से ऑप्शन लिखे हुए जैसे लिखा हुआ गया एक ऑप्शन तो ये आ गया दूसरा ऑप्शन ये आ गया तीसरा ऑप्शन ये आ गया और 4 नंबर का ऑप्शन आ गया आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन लिखे हुए। आपको क्या करना है इन ऑप्शन के आधार पर ये जो लेटर सीरीज दे रखी है इसके सीक्वेंस को पूरा करना है तो 4 स्थान आपको ब्लैंक दे रखे हैं वो 4 स्थान इस ऑप्शन से रखो और फिर कौन से ऑप्शन से लेटर सीरीज पूरा होती है वो आपको उत्तर बताना। अब आप देखोगे ये जो क्वेश्चन दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर
हमें कैसे पता लगेगा कि कौन किस प्रकार की लेटर सीक्वेंस पूरा हो रहा है तो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर है? तो मैं आपको ये बोलूं, ऐसी जब सीरीज होती है, अभी ये प्रश्न बताऊंगा, इन सीरीज के अंदर क्या है, आप वर्ड काउंट करोगे ना, ऐसी सीरीज जब भी हो, ऐसी सीरीज में आप वर्ड काउंट करोगे, अब जैसे इसमें वर्ड काउंट करूं मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे 12 वर्ड आ रहे हैं। तो ऐसे जब भी सीरीज आती है, सीरीज के अंदर आप वर्ड काउंट करोगे तो या तो 12 वर्ड आ सकते हैं, या 13 वर्ड आ सकते हैं, या 14 वर्ड आ सकते हैं, 15 वर्ड आ सकते हैं, 16 वर्ड आ सकते हैं, 17 वर्ड आ सकते हैं, 18 वर्ड आ सकते हैं, 19 वर्ड आ सकते हैं, 20 वर्ड आ सकते हैं, 21 वर्ड ऐसे ज्यादा अधिकतम 12 के आसपास से 10 11 12 से स्टार्ट होकर मैक्सिमम 20 21 तक वर्ड इसके अंदर टोटल लेटर काउंटिंग करोगे तो 20 21 तक आपको वर्ड मिलेंगे। आपको उत्तर किस प्रकार देना है? तो जब भी देखो किसी सीरीज के अंदर 12 वर्ड आ जाए ना, तो 12 वर्ड आने के बाद आप उस सीरीज के अंदर 12 में देख रहे हो 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो 3 या 4 के ग्रुप बना लेना, 3 या 4 के ग्रुप बना लेना। जैसे बाकी और बता रहा हूं, जैसे यही जो मेरा प्रश्न है, इस प्रश्न में आप काउंट कर रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ड है। आप बोलो सर, आप बोलो 3 या 4 के ग्रुप बना लो, ज्यादा संभावना 12 और 16 वर्ड आए तो 4 के ही ग्रुप बनने की संभावना होती है एग्जाम में। पहले मैं 4 के ग्रुप से स्टार्ट करता हूं, ऐसे मैंने 4 4 का एक ग्रुप बना लिया इस तरीके से, ठीक बात है, बिल्कुल 4 4 का ग्रुप बना लिया। ये ग्रुप कैसा हो सकता है? ये सारे के सारे ग्रुप के अक्सर समान हो सकते हैं, या सारे के सारे ग्रुप के अक्सर कोई लॉजिकल सीक्वेंस के आधार पर अलग अलग भी हो सकते हैं। क्या बोल रहा हूं, सुनना बात, ये जो ग्रुप बना रहा हूं, इस ग्रुप के सारे अक्सर सारे वर्ड या तो समान हो सकते हैं, सारा ग्रुप क्या है समान अक्षरों से बन सकता है, या कोई लॉजिकल सीक्वेंस, तब तो जोड़ रहा हूं, किसी लॉजिकल सीक्वेंस से अलग अलग भी हो सकते हैं, और वो पहचानना आपको बताऊंगा। इस ग्रुप में आप देखना, तो समान हो, सबसे पहले समान चेक कर लिया करो। कैसे चेक करोगे? इसका फर्स्ट वर्ड ए है, इसका भी फर्स्ट वर्ड ए है, ठीक बात है, इसका सेकंड वर्ड ए है, इसका भी सेकंड वर्ड ए है, इसका नहीं दे रखा, इसका थर्ड वर्ड बी है, इसका थर्ड वर्ड बी है, इसका नहीं दे रखा, इसका चौथा वर्ड सी है, इसका नहीं दे रखा, इसका भी चौथा वर्ड सी। तो समान ही तो ग्रुप है, सारे पहले से ही समान है, तो समान तो देखकर लिख दो ना कि पहली जगह ए आ रहा है, यहां भी ए आ रहा है, तो सर एक बार यहां भी ए कर दो, लास्ट में सी आ रहा है, यहां सी आ रहा है तो यहां भी सी कर दो सर, यहां से सेकंड में ए आ रहा है, यहां ए आ रहा है तो यहां भी ए कर दो सर, थर्ड में यहां से भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है तो सर यहां भी कर दो आप। फिर ऑप्शन देखो ए ए बी सी ए ए बी सी ए ए बी सी, ऑप्शन देखो ऐसा है क्या, ए ए सी बी ए ए सी बी, तो पहले ही ऑप्शन सही हो गया, ए ए सी बी। बात समझ में आई? तो ये सर ग्रुपिंग कैसे हो सकती है, इसमें तो समान लिखा है, किस प्रकार ये ग्रुपिंग की जा सकती है। तो सबसे पहले तो वर्ड काउंट करने हैं सारे, अब उसमें देखो 12 वर्ड आ जाए तो 3 या 4 की ग्रुपिंग हो सकती है, 14 वर्ड आ जाए तो या तो 14 वर्ड आए तो 7 7 की ग्रुपिंग कर दे, चेक करोगे ये बात आप, 7 की ग्रुपिंग कर दे, यदि 14 वर्ड जब भी काउंट आपके पास हो रहे हैं तो या तो 7 की ग्रुपिंग कर दे, या फिर आप देखना 14 वर्ड तो मैं बोलूं पहले 2 का ग्रुप बना दे, फिर 3 का ग्रुप बना दे, फिर 4 का ग्रुप बना दे, फिर 5 का ग्रुप बना दे, कैसे 5 4 9 10 11 12 13 14, या फिर कोई अदर तरीका हो सकता है जो ऑप्शन बेस्ड हो सकता है, या फिर कोई ऐसा तरीका जो ऑप्शन से ही निकालेंगे। बात समझना मेरी, 14 वर्ड काउंट हो रहे हैं तो या तो 7 7 की ग्रुपिंग चेक कर लेना वहां पर, तो 7 7 की ग्रुपिंग चेक नहीं हो तो 2 3 उससे नहीं बन रहा है, तो पहले 2 अक्षरों को अलग लिख लेना, बाद में 3 अक्षरों की ग्रुपिंग, बाद में 4 अक्षरों की ग्रुपिंग, बाद में 5 अक्षरों की ग्रुपिंग, काउंट करें तो 14 बन रहे हैं। ऐसे भी नहीं होता तो फिर ऑप्शन से चेक करेंगे, ऑप्शन रखकर चेक करेंगे। 15 आ जाए यदि, तो 15 आ जाए तब क्या करें सर, तो 15 आए तो 3 की और 5 की ग्रुपिंग बन सकती है वहां। 16 आ जाए, 16 आ जाए तो 4 4 की ग्रुपिंग बना देना, 17 आ जाए तो ऑप्शन बेस्ड होगा, 18 आ जाए तो 3 3 की ग्रुपिंग भी हो सकती है और 6 6 की ग्रुपिंग भी हो सकती है 18 में, 19 आ जाए तो भी सर ऑप्शन बेस्ड होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा किस प्रकार ग्रुपिंग करेंगे, 20 आ जाए तो 4 4 की ग्रुपिंग या 5 5 की ग्रुपिंग, 21 आ जाए तो 3 की ग्रुपिंग या 7 की ग्रुपिंग, 3 3 की ग्रुपिंग या 7 की ग्रुपिंग, 13 आ जाए तो ऑप्शन से चेक करेंगे। इस तरीके से आपको क्या ग्रुप बनाने हैं, बात समझ में आ रही है यहाँ तक कि जब भी सबसे पहले वर्ड काउंट करोगे, एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न आ रखे हैं, आप पीछे के जो सारे पेपर एनालिसिस करोगे आप, तो हर प्रकार के प्रश्न जो बता रहा हूं कहीं ना कहीं मिल रखे हैं, कहीं ना कहीं आ रखे हैं, फिर दोबारा रिपीट हो, इससे अच्छा है कि मैं इस बार तो आने लग जाए वो सारे प्रश्न। इस तरीके से ग्रुपिंग बनाकर आप करोगे, ठीक बात है सर, ग्रुपिंग बनाकर कर लेंगे इस तरीके से। तो जैसे मान लो ये प्रश्न लिखा हुआ है आपके पास लेटर सीरीज, सामने ये प्रश्न आया लेटर सीरीज का, आप इसमें ग्रुपिंग बनाओगे तो सबसे पहले वर्ड काउंट करोगे, वर्ड काउंट करने के बाद ग्रुप बनाओगे, तो वर्ड काउंट करेंगे यदि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर 12 वर्ड बन रहे। मैंने कहा जब भी 12 वर्ड आ जाए 16 वर्ड आ जाए तो दिमाग में रखना 4 की ग्रुपिंग, 12 वर्ड आ जाए 16 वर्ड आ जाए तो दिमाग में रखना 4 की ग्रुपिंग होगी, तो 4 की ग्रुपिंग यदि करें हम तो ये 4 4 की ग्रुपिंग करें, पहले ये चेक करना है 16 वर्ड में तो 4 की ही होती है 95% प्रश्नों में, 12 वर्ड आए तो पहले 4 की ग्रुपिंग, इससे उत्तर नहीं होता 3 की ग्रुपिंग, फिर भी नहीं होता तो ऑप्शन में आएंगे, इस तरीके से करना है हमें। तो देखना सीधा ही ऑप्शन रखकर चेक मत करने लगता है, पहली बार में कई क्या करते हैं, पहले ये ऑप्शन रखते हैं, फिर 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 ग्रुपिंग करते हैं। तो अच्छा है कि पहले ग्रुपिंग करो बाद में ऑप्शन रखो। तो आप देखना मैं इसमें लिख रहा हूं, तो इस प्रश्न को देख रहा हूं कि फर्स्ट पर ए है, फर्स्ट पर ए, सर थर्ड में बी है, थर्ड में बी है, सर लास्ट में ए है, लास्ट में ए, सर तो समान समान दिखाई दे रहा है सब जगह, तो समान है तो उसके अकॉर्डिंग करो ना आप भी समान है। सेकंड में बी है तो आप बी रखो, फिर ऑप्शन चेक करें, फर्स्ट में ए है तो ए रखो, लास्ट में ए है तो ए रखो, थर्ड में बी है तो बी रखो। अब देखो देखें ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए, सर बन भी रहा है, तो बी ए बी ऑप्शन देखते हैं, बी ए बी ऑप्शन डी में मिल गया, बी ए बी, डी नहीं होगा, बी ए बी, बी ए बी ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा। फिर बात समझो अच्छे से, ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा। तो इस तरीके से क्या इसका उत्तर करेंगे, बात समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 2, तो सबसे पहले तो आपने वर्ड काउंट करना बताया कि वर्ड काउंट करें, वर्ड काउंट करें यदि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 आ रहे हैं सर, 20 आ रहे हैं, तो सर 4 या 5 की ग्रुपिंग आपने बताई है, 20 में 4 या 5 का भाग जाता है, इसलिए सर हम 4 की ग्रुपिंग करें 5 की ग्रुपिंग करें, तो दोनों करके देखो आप 4 की भी कर सकते हो 5 की भी कर सकते हो, जिससे भी उत्तर मिले। तो एक बार ऐसे देखो 4 जब आपको लगेगी दोनों करनी पड़ेगी तो इस तरीके से कर लिया करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ऐसे थोड़ा कम कर कर लिया हमने। फिर देख रहे हो फर्स्ट में ए है, सेकंड में सी है, सेकंड में सी है, सेकंड में सी है, सेकंड में सी है, ठीक है, लास्ट में सी है, लास्ट में सी है, लास्ट में सी है, लास्ट तो समान ही है, इसका मतलब ये इन दोनों बातों से पता लग रहा है समान ही चेक करने से हमने देखा है समान है, तब एक बार करके देख लेते हैं इस प्रश्न को। देखो थर्ड पोजीशन पर क्या है, थर्ड पोजीशन पर बी है, फर्स्ट पोजीशन पर ए है, लास्ट वाली पोजीशन पर सी है, फिर देखो ए सी बी सी ए सी बी सी ए सी बी सी ए सी बी सी ए सी बी सी, ये उत्तर आ गया। अब चेक कर रहे हो बी ए सी सी, बी ए सी सी ऑप्शन बी में आ रहा है सर, बी ए सी सी। तो बात देखो समझ में आई, पहले क्या करोगे, पहले ग्रुपिंग करोगे, ग्रुपिंग के बाद में आप देखोगे कहीं ग्रुपिंग समान तो नहीं है, ग्रुपिंग समान हो तब आपको उत्तर इस प्रकार देना है। सर इसके अलावा भी आ सकती है क्या ग्रुपिंग, समान ही होगी या, तो ये देखना। अब आगे बता रहा हूं मैं इसी बात को,
ग्रुपिंग समान ही हो। एग्जाम में प्रश्न सीधा आता है, लगभग समान ग्रुपिंग ही मिलती है। समान ग्रुपिंग हो तब तो टाइम लगना ही नहीं चाहिए अब आपको प्रश्नों के अंदर। बात समझ रहे हो ना? ग्रुपिंग करो, समान को चेक करो कि समान ग्रुपिंग दे रखी है क्या, यदि वैसे है तो उस प्रकार उत्तर कर सकते हो, समान ग्रुपिंग है। फिर भी सर देखो, फिर भी देखो ग्रुपिंग समान हो सकती है। ग्रुपिंग क्या है, सब में समान हो सकती है, या अल्टरनेट ग्रुपिंग समान हो सकती है, एकांतर ग्रुपिंग समान हो सकती है, एक छोड़कर एक ग्रुपिंग समान, या तो सारे ग्रुपिंग समान हो सकते हैं, या एकांतर ग्रुपिंग समान हो सकते हैं, या फिर कोई अदर तरीका हो सकता है कि फर्स्ट वर्ड डबल है, लास्ट वर्ड डबल है, सेकंड वर्ड डबल है, वर्णमाला क्रमांक है, या कोई अदर तरीका हो सकता है। वो सारे मैं आपको बताऊंगा, जैसे जैसे प्रश्न करेंगे हम वो सारे तरीके कंसीडर करते जाएंगे किस किस प्रकार प्रश्न पूछे गए। तो ये बात आप ध्यान रखना, मैंने आपको बता दिया था। अब इसके बाद देखना, अब देखो 3 नंबर का प्रश्न देखना। 3 नंबर के प्रश्न में सबसे पहले तो वर्ड काउंट करो आप, वर्ड काउंट करने के बाद ग्रुपिंग करो। फिर देखो ग्रुपिंग में कहीं समान ग्रुपिंग नहीं है, अल्टरनेट ग्रुपिंग समान नहीं है, यदि उनसे उत्तर नहीं आता फिर हम और तरीका देखेंगे, ऑप्शन वाला तरीका देखेंगे बाद में। लेकिन तो देखना, अभी काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। याद रखना मेरी बात, 12 और 16 वर्ड जब भी मिल जाए तो आप ग्रुपिंग पहले 4 की करना। हो सकता है कि 4 की ग्रुपिंग ना हो, 16 में तो 4 की ही होगी, 12 में हो सकता है 3 की ग्रुपिंग हो जाए, वो बाद में देख लेना, वो पहले पढ़ते समय पता लग जाए तो बात अलग। जैसे मैं इसमें 12 तो 4 की ग्रुपिंग करूं, यदि मैं इसमें 4 की ग्रुपिंग करूं, इसमें तो देख रहा हूं मैं एस टी टी लास्ट के दोनों, इसमें बीच वाले देखो, बीच वाला सेकंड वर्ड इसमें एस, इसमें टी है, इसमें टी है, इसका मतलब तो 4 की ग्रुपिंग तो नहीं हो रही समान के लिए, तो फिर 3 की ग्रुपिंग देखते हैं। यदि 4 की ग्रुपिंग समान के लिए तो नहीं हो रही, फिर 3 की ग्रुपिंग देखते हैं समान के लिए। 3 की ग्रुपिंग करेंगे यदि, तो 3 की ग्रुपिंग में देखना लास्ट वर्ड टी है, इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, इसमें भी टी कर दें लास्ट वर्ड। सेकंड वर्ड एस है, सेकंड वर्ड एस है, इसमें भी एस कर दे, इसमें भी एस कर दे। फर्स्ट वर्ड टी है, इसमें भी टी कर दे, टी एस टी टी एस टी टी एस टी टी एस टी एस एस टी टी एस एस टी समान से हो गया सर। फिर इसका दूसरा उत्तर करने की आवश्यकता है नहीं, ऑप्शन लगाने की जरूरत है नहीं। बात समझ में आई ना? फिर 4 नंबर पर देखना आप, 4 नंबर के ऊपर देखोगे आप प्रश्न को, तो पहले तो सबसे पहला तरीका ये, बार-बार रिपीट करो, वर्ड काउंट है ना, ऑप्शन मत रखना पहले स्टार्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सर इसमें क्या ग्रुपिंग करें हम, इसमें 15 वर्ड आ रहे हैं, तो सर इसमें क्या 3 की ग्रुपिंग कर दें, इसमें 5 की ग्रुपिंग कर दें, देखते हैं सर 3 की ग्रुपिंग करके देखते हैं। 15 में 3 की ग्रुपिंग करेंगे, फिर 5 की ग्रुपिंग करेंगे, पहले 3 की ग्रुपिंग करके देखते हैं सर, 3 की ग्रुपिंग से उत्तर आता है तो ठीक है, वरना 5 की ग्रुपिंग करेंगे। देखो ए, तो इस ग्रुप में ए है, इस ग्रुप में भी ए है, इस ग्रुप में बी है, इस ग्रुप में बी है, इस ग्रुप में भी ए, एकांतर ग्रुप में दिखाई दे रहा है ना, ध्यान से देख रहे हो। अब एकांतर ग्रुप को देखो कि फर्स्ट ग्रुप में ए है, इस ग्रुप में बी है, इस ग्रुप में ए है, इस ग्रुप में बी है, इस ग्रुप में ए है, तो सर ये तो एकांतर ग्रुपिंग भी समान हो सकती है। तो देखते हैं इसमें किस तरीके से उत्तर आएगा। आप देख रहे हो इसमें सेकंड ए है, इसमें भी ए कर दें, इसमें भी ए कर दें, इसमें लास्ट ए है, इसमें भी ए कर दें, इसमें तीनों बी है, इसमें भी बी कर दें, ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल ए बी ए ए ए बी ए ए, तो मिल भी गया ए बी ए ए, और लॉजिकल सीक्वेंस सीरीज भी पूरा हो गई। तो ध्यान रखना इन बातों को, जैसे जैसे बता रहा हूं मैं। देखो फिर आगे देखना, दोबारा प्रश्न है, वर्ड काउंट करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 वर्ड है सर, इसमें भी 15 वर्ड है। तो सर वही ग्रुपिंग करें हम, 3 की ग्रुपिंग या 5 की ग्रुपिंग करें, 3 की ग्रुपिंग करते हैं सर, 3 की ग्रुपिंग की है सर, ये 3 की ग्रुपिंग की है। अब 3 की ग्रुपिंग में देखो फर्स्ट में ए है, यहाँ एन है, ऐसा भी नहीं है कि एकांतर ग्रुपिंग समान है, देखो ए एन, फिर इसमें बी है, फिर एन सी है, इसमें सी भी है, इसमें बी है, इसमें यहाँ ए है, नहीं कोई एकांतर ग्रुपिंग समान है, लास्ट का एन है, लास्ट का एन है, सही तो नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, तो 5 से करके देखो, फिर नहीं होता तो फिर कोई अलग सीक्वेंस देखेंगे हम, पहले एकांतर समान ग्रुपिंग तो करें इसी प्रकार। तो यदि इससे नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो सर 3 से नहीं हो तो 5 5 से देखते हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4, एनसीबी 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 सीधा सीधा दिखाई देगा सर, ये है तो ए है तो ए है, यहाँ ए है। सेकंड में तीनों जगह खाली है। अब ऑप्शन देखना पड़ेगा, ऑप्शन क्या देखना पड़ेगा कि जहां देखो आपके लास्ट के आपको वर्ड दिखाई दे रहे हैं कि सेकंड पोजीशन वाला, थर्ड पोजीशन वाला सी और बी होना चाहिए, सेकंड पोजीशन वाला और थर्ड पोजीशन वाला सी और बी होना चाहिए, सही नहीं क्या ऐसा कोई, सेकंड पोजीशन तो सी है, थर्ड सेकंड पोजीशन सी है ना, इसमें सी सेकंड पोजीशन में सी होना चाहिए। तो बाकी हम देखते हैं, ऑप्शन रखकर देखते हैं, बी आ गया, सी आ गया, फिर बी आ गया, फिर ए आ गया, फिर बी आ गया, तो ए बी एन सी बी ए बी एन सी बी ए बी एन सी बी, क्या उत्तर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा ए बी। बात समझ में आ रही है ना? इस तरीके से प्रश्नों का आंसर करने हैं आपको एग्जाम में, कैसे उत्तर देना इस बात को समझ रहे हो आप अच्छे से कि ऐसा जब भी प्रश्न आए, आर है ग्रेड 1 में ऐसा प्रश्न। और अच्छी बात यह है, इससे पहले मैंने जो टॉपिक पढ़ाए हैं उनकी सबकी पीडीएफ तैयार कर ली है मैंने सारी, कि आरएस प्री में जो प्रश्न पूछे गए हैं और ग्रेड 1 में जो प्रश्न पूछे गए हैं, या अदर किसी एग्जाम में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, दो के कंप्लीट, फिर अदर कोई प्रश्न एग्जाम में पूछ रखे हैं, कोई आरपीएससी के द्वारा एग्जाम लगी उनमें इस टॉपिक से संबंधित कोई प्रश्न पूछे गए, तो मैंने आपका एक पूरा पीडीएफ तैयार कर ली। तो कल मैं आपको जो सारे टॉपिक जितने से पहले वाले हैं उन सबको एक साथ सोल्व करूंगा, आप अच्छे से पढ़कर आना सारे टॉपिक को। आज आगे देखना, इसके बाद में ये देखना, इसके बाद में आप ये प्रश्न आप देख रहे हो, आगे प्रश्न देख रहे हो, कोई आपसे आंसर बताएगा पहले मेरे को करके देखो जरा, कोई करके आप मुझे बता सकते हैं इसका उत्तर। हाँ तो देखना आप इसको, किसी का भी कमेंट नहीं आया अभी तक, देखना आप इस प्रश्न को, वर्ड काउंट करोगे आप इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तब ये तो 17 वर्ड आ गए, 17 वर्ड आ गए। तब देखना मैंने आपको बताया था कि 17 वर्ड आ जाए तो ग्रुपिंग का पता नहीं लगेगा, ऑप्शन 17 13 ऐसे आ जाए तब ग्रुपिंग नहीं कर पाओ। तब क्या है फिर ऑप्शन तरीका, ये तो जहां जहां भाज्य संख्या है वहां सब जगह मैंने लिखा है कि ऑप्शन मेथड बेस्ट है, 13 है, जहां 17 है, जहां 19 है, तो कोई संख्या डिवाइड नहीं करे तो पता नहीं लगेगा ग्रुपिंग का, इसलिए क्या ऑप्शन मेथड बेस्ट रहेगा। और ऑप्शन मेथड बेस्ट रहेगा तो सर इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दे हम, तो आपने लिख रखा है ये प्रश्न का उत्तर। तो मैं ये बोल रहा हूं कि आप सारे क्या इन सब जगह वर्ड काउंट करना,
वर्ड काउंट कर रहे हैं तो 17 आ रहे हैं, 17 आने के बाद क्या करें, तो आपको ग्रुपिंग बनाना पड़ेगा। हो सकता है कि अगले ने 4-4 की ग्रुपिंग बना दी हो, फिर दोबारा लास्ट में जब 17वां वर्ड है उसको पहले वर्ड से रिपीट कर दे, कैसे कि 4 4 8 4 12 4 16, तो जैसे 17वां वर्ड आए इसका इस ग्रुप का पहला वर्ड और ये बराबर कर दे, उसका मतलब आगे वाले लिखे नहीं होंगे, अगले ने एक लिखकर छोड़ दिया होगा। पहले तो ये चेक कर लेते कि ऐसी ग्रुपिंग तो नहीं है, फर्स्ट और लास्ट वर्ड समान तो नहीं है ना। ग्रुपिंग होने के बाद में इसका लास्ट वर्ड बी है और एक ऑप्शन बी से स्टार्ट भी हो रहा है सर, यही करके चेक कर लो आप, पहले लिख लेते हैं। तो ये बी है, फिर बी है, फिर सी है, फिर ए है। अब देखते हैं 4-4 की ग्रुपिंग कर बीबीसीए बीबीसीए, बात तो ठीक है, देखो अगली बीबीसीए बीबीसीए, फिर बीबीसीए नहीं है बीसीसीए है, फिर आगे बीसीएए है। तो बात सर आगे जाकर बात नहीं, आगे जाकर प्रश्न को सही नहीं कर पा रहे हम, पहले तो ग्रुपिंग तो कर लिए हमने, लेकिन आगे इन दोनों ग्रुपिंग में चेंज है तो सर ये तो मिल ही नहीं रहा, कोई लॉजिकल सीक्वेंस ही नहीं आ रहा, तो क्या करें, तो सर ऐसा उत्तर है नहीं इसका, तो फिर कोई दूसरा तरीका अपनाते हैं हम। दूसरा तरीका क्या अपनाएं, आपको थोड़ा सा प्रश्न के ऊपर दिमाग लगाना पड़ेगा। ऑप्शन रख सकते हो आप, ऑप्शन भी रख सकते हो इसके अंदर, ऑप्शन ना रखो क्या है ठीक ही होगा। ये इसमें देखना आप, इसमें सर फिर क्या उत्तर करें, इसमें कौन सा उत्तर करना है वो समझ रहा आप, कि किसी का उत्तर आया भी नहीं अभी तक, एक पहले उत्तर आ रखा है केवल सी, अब उत्तर भी नहीं आ रखा किसी का। हाँ तो देखना आप इसे, फिर इसमें सर और क्या तरीका है, तो इसमें आप अलग अलग ग्रुपिंग करके देखो, 17 है, 4 की ग्रुपिंग नहीं है, 5 की ग्रुपिंग करके देखो, 3 की ग्रुपिंग करके देखो, ऑप्शन रखकर ग्रुपिंग करो, ऑप्शन रखकर भी ग्रुपिंग करोगे तब भी बहुत टाइम लगेगा आपको, पहले ये ऑप्शन रखें, फिर ये ऑप्शन रखें, फिर ये रखें, फिर ये रखें, तो सर फिर क्या करें, तो ग्रुपिंग करके देखो मेरे को 5 की ग्रुपिंग करें, यदि 5 की ग्रुपिंग करें इस तरीके से 1 2 3 4, 5 की ग्रुपिंग करें 1 2 3 4, 5 की ग्रुपिंग करें, आगे वाले लास्ट के दो छोड़ दिए, फिर दोबारा ग्रुपिंग होगी कहीं ना कहीं। 5 की ग्रुपिंग में देखना आप, तो बी सी आगे वाला अक्षर, फिर ए, फिर बी, फिर यहाँ अब एक बात और समझ में आ रही सर, ये तो उत्तर हुआ ही नहीं, इन सब में ऑप्शन ए है, पहला तो ए होगा ना, पहला ए होगा क्योंकि सब में तो बी है ना, ये तो कट गया है, बाकी सबको ऑप्शन में पहला अक्षर ए है, इसका मतलब इसका उत्तर ए से तो स्टार्ट होगा ना, इससे कुछ पता लग जाए हो सकता है, ए के बाद में बी, बी के बाद में सी, सी के बाद में ए आता है, फिर दोबारा बी आ गया, हो सकती है बात तो यहाँ पर, फिर यहाँ भी चेक कर लेते हैं, सी के बाद में ए आता है, ए बी सी 3 अक्षर होंगे आपके पास, फिर दोबारा आप सी के बाद में ए तो बोलोगे ए बी सी, फिर ए बी सी के बाद में ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर सी के बाद में दोबारा ए है, इस सीक्वेंस में तो होगा ना, सी ए बी सी, तो सी के पहले क्या आएगा, बी आएगा, बी फिर सी फिर ए फिर बी फिर सी, ए के पहले क्या आएगा, सी आएगा, सी फिर ए फिर बी फिर सी फिर ए, फिर बी के पहले क्या आएगा, बी के पहले क्या आएगा, ए फिर बी फिर सी फिर ए फिर बी, आगे लिखा नहीं होगा। देखते हैं ए बी सी, ए कोई ऑप्शन है भी क्या, ए बी सी ए ऐसा ऑप्शन है भी सर, ए बी सी, तो किस तरीके से प्रश्न को लिखा गया, इस बात को समझना अच्छे से, प्रश्न करोगे तभी ये बात समझ में आई। हालांकि प्रश्न इजी आते हैं, मैंने ये प्रश्न शामिल क्यों किया, क्योंकि आपको सब कुछ आना चाहिए, हर प्रकार से आप प्रश्नों को सोच सको, अब कोई आवश्यक नहीं कि इतना टफ प्रश्न आएगा ही क्या, एग्जाम में ग्रेड 1 में जो प्रश्न आ रखे हैं वो सिंपल से आ रखे हैं, यहाँ तक कि आरएस में आते तो भी ग्रुपिंग में हो जाती है, एकांतरीय समान ग्रुपिंग वाले आते हैं, सिंपल प्रश्न आते हैं, लेकिन फिर भी आपको आने चाहिए, लेकिन सबको प्रश्न कैसे भी आए थे। फिर आगे देखना, ये आगे 2 प्रश्न दे रखे हैं आपको, इन 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, आगे आप देखो क्वेश्चन नंबर ये दे रखा है, ये दे रखा है, आगे आपको ये प्राप्त करने के लिए छोड़ तो देखना, पहले मैं आपको करने के लिए छोड़ रहा हूँ ये प्रश्न, फिर आगे देखो इसमें दे रखा है MNO, फिर दोबारा N से स्टार्ट हो रहा है, एक बार यहाँ पे M के बाद N है, फिर O है, फिर N है, फिर O है, फिर P है, फिर Q है, कोई बात नहीं, रुक जाते हैं यहाँ, बार आ गया ना इसलिए, O है, P है, Q है, R है, फिर S, ठीक है। देखते देखो 13 14 15, इसका मतलब P से स्टार्ट करें, P Q R S T U, कर्मागति तो है, ऐसा ऑप्शन देखते हैं, P Q R S T U है ऐसा ऑप्शन, P Q R S T U ऐसा ऑप्शन है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, P Q R S T और U, इसका उत्तर ये हो जाएगा। अब एक बार आप सोचो इस प्रश्न को, 1 मिनट के लिए आप इस प्रश्न को सोच कर उत्तर बताओ कि क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न। हाँ तो देखना, इस प्रश्न का उत्तर आपने सोच लिया होगा, पहले वर्ड काउंट किया आपने, वर्ड काउंट किया, क्योंकि इसमें वर्ड काउंट क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें सीक्वेंस के ऊपर था, इसलिए पहले पता लग गया देखने से MNO फिर NOP, क्यों कर्मागति तो पढ़ने से पता लग गया, तो वर्ड काउंट करने की जरूरत नहीं है इसमें, तो इसमें काउंट करोगे आप तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितने वर्ड है, 14 वर्ड है, तो 14 वर्ड है, तब या तो सर 7 7 की ग्रुपिंग बनाओ, फिर 2 3 4 5 ऐसे भी ग्रुपिंग चेक करो, देखते हैं 2 3 4 और 5, इसमें सर बी इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, बी 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 बी, यहाँ भी, यहाँ लास्ट में सब जगह बी है, फर्स्ट पहला वर्ड ए है, ए है, ए है, तो ए और बी के साथ लिखी गई होगी सीरीज, तो ऑप्शन भी सारे ए और बी है, तो चेंज नहीं है, कोई दूसरा वर्ड नहीं है ए और बी के अलावा ऑप्शन के अंदर, कोई है क्या, सी दिखाई दे रहा है आपको पूरी श्रृंखला में, सी नहीं, ए बी के साथ लिखा गया, मतलब पहला वर्ड ए है इसका, तो इसमें सारे ए और बी है, ऑप्शन में सारे ए और बी है, ए और बी के अलावा तो कोई तीसरा वर्ड आ नहीं सकता, तो सर इसका मतलब ए और बी के साथ लिखा गया, तो पहला ए और बी है, सर दूसरा इसमें बी बैठा है, इसमें बी करके देखें, तो यहाँ भी 3 बार बी हो जाएगा, यहाँ 4 बार बी होता है, ए बी ए बी बी ए बी 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 ए बी 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 4 बार है, ए बी बी बी, ये उत्तर हो जाएगा आपका, क्या जाएगा, ए 3 बार तो बी है, 1 बार ए है, उत्तर हो जाएगा ये आपका, क्या जाएगा, ए बी बी और बी, ठीक बात है सर, ये भी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट देखना, ये प्रश्न सोचना, ये प्रश्न सोचना अच्छे से, एक बार 1 मिनट लास्ट में आपको फिर टाइम दूंगा, एक बार 1 मिनट के लिए सोच कर देखो, अभी नहीं आए तो करना, इस बात अभी नहीं आए तो सोच समझ कर करना, इस प्रश्न को किस प्रकार ये उत्तर हो सकता है, देखो इस प्रश्न को अच्छे से एक बार, वर्ड भी काउंट कर लेता हूं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है, 20 है तो 4 या 5 की ग्रुपिंग बनेगी ना, 4 या 5 की ग्रुपिंग बनेगी, 4 की ग्रुपिंग देखते हैं, बी सी सी, तो पहला वर्ड ए हो जाएगा, फिर बीच में सी सी, लास्ट का वर्ड ए हो जाएगा, इसमें तो सी है 4 वाले में, 4 वाला ऐसे करें, ये 4 है, फिर ये 4 है, फिर ये 4 है, फिर ये 4 है, देखते हैं फर्स्ट और थर्ड वर्ड एकांतर भी समान नहीं है,
कोई अवसर बैठ रहा है क्या? 4 में तो ग्रुपिंग समझ में नहीं आ रही, थोड़ी 4 में ग्रुपिंग समझ में नहीं आ रही तो 5 लेकर देखो, 5 भी करके देखते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 3 4 5, 3 2 5, 3 2 5, 5 भी ग्रुपिंग को पढ़ लिया हमने। फिर आगे हम क्या करें? आगे आप देख रहे हो इस ग्रुपिंग में तो यहाँ पहला वर्ड बी है, यहाँ पहला वर्ड सेकंड वर्ड दोनों सी है, यहाँ पहला वर्ड ए है और यहाँ पहला वर्ड फिर बी है, तभी नहीं सर अलग अलग है सर। दूसरा एक तरीका सर, इसमें 2 वर्ड इसमें दिखाई दे रहे हैं, 2 वर्ड इसमें दिखाई दे रहे हैं, 2 वर्ड इसमें दिखाई दे रहे हैं, डबल डबल तो वर्ड है तो सर इसका मतलब पहला वर्ड इसमें डबल, तो इसमें डबल करके देखें, एक बार डबल डबल है तो बी बी सी सी ए, बी के बाद में सी आता है, फिर आता है, पहले और दूसरे डबल है, फिर सी है तो ए करते हैं, सी के बाद में ए आता है, फिर बी आता है, ठीक बात समझ एक बार, फिर ए डबल करते हैं, ए बी बी सी, फिर आगे वाले में बी बी और सी सी डबल करते हैं, फिर ए, सीक्वेंस वाइज पहले और सेकंड वर्ड डबल हो रहे हैं, फिर देखते हैं बी ए बी सी, बी ए फिर ए फिर बी, फिर सर आ भी रहा है बी, फिर 2 बार ए है, फिर बी है, फिर सी, तो सर इसका उत्तर भी आ गया। हालांकि मैंने आपको दिया था करने के लिए, फिर भी बता दिया, आप दोबारा करना है इस प्रश्नों को। इसके बाद देखना, इसके बाद देखो सीरीज में कुछ प्रश्न और पूछ सकते हैं आपको, सीक्वेंस में जब भी प्रश्न आ जाए संख्या और वर्णमाला दोनों एक साथ में, तब उत्तर कैसे देना है, तब भी समझना अच्छे से। देखो ए है, ए का क्रमांक कितना है, ए का क्रमांक 1, बी का क्रमांक कितना है 4 है, इसका क्रमांक कितना है 8, इसका क्रमांक कितना है 13, 1 फिर 3 जोड़ दिया, 3 जोड़ रहे हैं ऐसे, 4 फिर 4 जोड़ दिया, फिर 5 जोड़ दिया, फिर 6 जोड़ दे, 6 जोड़ दे तो क्या उत्तर आएगा, 6 जोड़ दे तो ऐसा आएगा सर इसका, फिर 4 प्लस 5 9 प्लस 6, तो यहाँ क्या जोड़ रहे हैं प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 करें यदि तो बट्टे में 30 आ जाएगा, उत्तर है क्या इसका? फिर देखना 3 तो 5 तो 7 तो 9 तो 11 पर कौन सा आ जाएगा, 6 प्लस 4 10 प्लस 4 14 प्लस 4 18 प्लस 4 22, तो क्या जाएगा ये बट्टा 22 है क्या? नहीं है, ओके बता। इसमें देखना आप 4 फिर 7 फिर 10 फिर 13, तो मतलब प्लस 3 फिर प्लस 3 फिर प्लस 3 तो फिर प्लस 3 तो 16 पर क्या जाएगा पी, ये तो होगा प्लस 3 तो 16 पर पी, फिर 5 फिर प्लस 4 9 प्लस 5 14 प्लस 6 20 प्लस 7 27, 27 पी बट्टे 27 है, पी बट्टे 27। फिर आगे देखना, इसमें आप देखना 25 के 8 फिर कोमा लगाकर 23 आई 11 फिर 21 जी 14 फिर 19 ई 17, फिर प्रश्न सेक्शन दे रखे हम देखें यदि तो 25 और 23 -2 है, फिर -2 21 है, फिर -2 19 है, तो -2 करें यदि 17 आएगा, फिर -2 करें तो 17 आएगा, फिर 11 फिर -2 9 फिर -2 7 फिर -2 5 फिर -2 3 सी आएगा, फिर 8 प्लस 3 11 प्लस 3 14 प्लस 3 17 प्लस 3 20, तो 17 सी 20 है कहीं पर, 17 सी 20 है इसके अंदर, इसका उत्तर क्या होगा 17 सी और 20। इसमें z 26 पर है, ये 23 पर है, ये 20 पर है, ये 17 पर है, तो ये देखो फिर 3 कम फिर 3 कम फिर 3 कम 14 आएगा, 14 पर क्या आएगा क्यों सॉरी 14 है, फिर 3 फिर 2 5 फिर प्लस 3 8 प्लस 4 12 प्लस 5 17 n 17, एक ही ऑप्शन है वैसे, 1 तो 4 1 तो प्लस 3 4 प्लस 3 7 प्लस 3 10 प्लस 3 13, तो क्या जाएगा n 17 n 17 n। इसके बाद देखना फिर दे रखा है b to d, तो आप देख रहे हो b 2 पर है, e 5 पर है, i 9 पर है, तो 2 प्लस 3 5 2 प्लस 3 5 प्लस 4 9 प्लस 5 13, 13 पर m आ रहा है क्या? नहीं है m तो भैया, 2 फिर 3 जोड़ दिया फिर 4 जोड़ दिया, 9 और 5 14 ना, 9 और 5 14, 9 और 5 14 है तो n आ जाएगा, कैसे पहले तो देखो ऐसे 3 जोड़ दिया फिर ऐसे 4 जोड़ दिया, अब 5 जोड़ेंगे हम पहले वर्ड के लिए, 5 जोड़ेंगे तो 14 पर तो m आएगा, 14 पर हम क्या लिखेंगे m लिखेंगे, फिर 2 14 पर n आएगा, फिर m लिख दिया मैंने, 14 पर n आएगा तो क्या आएगा 14 पर n आएगा, 14 पर n आएगा, 2 है फिर 3 है फिर 4 है तो यहाँ 5 आ जाएगा, n 5 आएगा, फिर ये 4 नंबर पर है, ये 8 नंबर पर है, ये 13 नंबर पर है, प्लस 4 फिर प्लस 5 अब प्लस 6, तो 6 पर क्या आएगा s आएगा, 6 जोड़ेंगे तो 19 होगा, 19 मतलब s आएगा n 5 s, ये उत्तर आ जाएगा, जहाँ n 5 s है क्या n 5, इसमें 3 6 11 से 4 कैसे लिखा गया, आई होना चाहिए 3 6 9 4 आई है, ये यहाँ पर आई आना चाहिए, आई देख लेते हैं एक बार, आई 3 6 9 फिर 12, तो 12 पर क्या जाएगा l आ जाएगा, l से ऑप्शन भी स्टार्ट है, फिर 4 प्लस 5 9, हाँ सॉरी ऐसे हो सकता है, डबल था ना, डबल था ना तो थोड़ा आई और 16 ऐसे था 4 फिर प्लस 5 9 9 में क्या जोड़ेंगे तो 16 आ रहे हैं, तो 7 जोड़ रहे हैं, 4 5 जोड़ रहे हैं 9 फिर 7 जोड़ रहे हैं, फिर 9 जोड़ेंगे तो 16 9 25, तो 25 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा कैसे, 4 फिर प्लस यहाँ क्या कर रहे हैं प्लस 5 प्लस 7 हम क्या जोड़ेंगे प्लस 9, फिर 24 21 18, तो देख रहे हो 24 माइनस 3 21 21 माइनस 3 18 18 माइनस 3 15 15 पर क्या जाएगा 15 पर आ जाएगा ओ, पहले 25 वो है कहीं पर नहीं है, गड़बड़ हो गई, मतलब क्या हुई 24 21 3 घटा दिया 15 पर 16 देखना पड़ेगा ना, देखते हैं ना इस प्रश्न को मैं देख कर चेक करके, ये प्रश्न क्या होगा इसको चेक करके बताऊंगा, अभी तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, कल आपको दोबारा आऊंगा तब ये प्रश्न बता दूँ, तो सही कर कहीं ना कहीं मिस्टेक इसमें वो देख कर सही, ये प्रश्न आपको कल देखता हूँ कि कहीं पर लिखा गलत गया होगा, इसको देखकर सही करवा दूंगा, बाकी उसके बाद कल देखेंगे। तो आपका टॉपिक पूरा हो गया, कल हम पढ़ेंगे प्रीवियस प्रश्न, पीछे वाली एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं इस टॉपिक से, उससे पहले जो टॉपिक करवाए उनसे क्या क्या प्रश्न आए हैं एग्जाम में,